Cider. Hello? Hello, 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 hello. Good evening, ladies and gentlemen. This is BGMI Northeast Goat Series presented by Jubilant Divine Esports Grand Finals Day 2. स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का। मैं हूं साइतर एंड टैलेंट डेस्क पर मेरे साथ है कास्टजील। सील, स्वागत है आपका। हाउ आर यू टुडे? बहुत ही बढ़िया एंड यस फिर से एक बार यहाँ पर और एक दिन हमारे साथ यहाँ पर जो ऑफ कोर्स हमारे साइडर एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर जो बयान करेंगे, स्टोरी टेलिंग करेंगे अबाउट डे 2 एंड साइडर भाई, जैसे कल हमने डे 1 जिस तरह से अंतिम में देखा ओवरऑल पॉइंट्स की, जिस तरह से टॉप 1 के जो लीड है एंड जिस तरह से वो डोमिनेशन देखने को मिला है, आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर आज के दिन होप ने कुछ एक एटलीस्ट एक मैच जो स्पेशली जल अपने चर्चा भी किए थे कि स्पेशली रोंडो मैच जहाँ पर जी। एक मौका बन सकता है यहाँ पर टीम होप स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि देखिए टॉप 1 टॉप 2 के इन बिटवीन 22 पॉइंट्स, अगर मे भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 21-22 पॉइंट्स ही होना चाहिए। तो मुझे लगता है आई थिंक ये एक बढ़िया मौका बन सकता है रोंडो मैप से ही शुरुआत होने वाले डे 2 डिसाइडेड डे का डे 2
सो आई थिंक मुझे लगता है कि वो रोंडो मैप पे मे बी होप स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका बन सकता है कि वो गैप को कम करे और अपने लिए वो #1 के लिए कहीं न कहीं वो कॉम्पिटिशन बरकरार बरकरार रखे आगे के जो जितने भी बाकी मैचेस हो के दोबारा। जी हाँ, अगर मैच शेड्यूल हम देखें तो पहला मुकाबला रोंडो में खेला जाएगा, उसके बाद एक एरांगल का मुकाबला रहेगा, तीसरा मैच द टफेस्ट मैप मीरामार में खेला जाएगा, उसके बाद हम जाएँगे एरांगल की ओर। तो डेफिनिटली आई टोटली एग्री विद यू ज़ील, जैसे कि आपने कहा होप ईस्पोर्ट्स इफ दे वांट टू बिकम द चैंपियंस, पहला रोंडो ही एक ऐसा मैप है जहाँ पर वो पूरी लीड को कवर अप कर सकते हैं, तो रोंडो में जी-जान लगाकर होप ईस्पोर्ट्स को खेलना होगा। एंड इन फैक्ट रिकॉल फेज़ में शुरुआती 3 से 5 मिनट के बीच अच्छे खासे एलिमिनेशंस होप ईस्पोर्ट्स को निकालने होंगे। डेफ़िनेटली करना तो होगा अगर आपको जीतना है, ट्रॉफीज़ उठाने हैं तो आपको कहीं न कहीं वो एक मौके को कन्वर्ट करने होंगे इंटू बिग मैच बट पॉइंट सिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ऑफ कोर्स विनर चिकन डिनर टीम 10 अंक के साथ वो प्लेसमेंट पॉइंट्स फॉलो अप बाय 6 जो हमारे सेकंड पोज़ीशन पे रहेंगे, थर्ड बाय लाइक 1-1 पॉइंट्स के कहीं न कहीं वो डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स क्लियरली फिनिशर्स के ही अराउंड ये सारी चीज़ें चलने वाले हैं एंड जहाँ पर हमारे प्राइज़ पूल डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे मैसिव चंक ऑफ ₹50,000 जहाँ पर इवन #16 तक के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो यहाँ पर धनराशि है रखे गए हैं। द लेकिन टीमों की तो यही कोशिश रहेंगे कि जितना ज़्यादा ऊपर पायदान पे अपने लिए जगह बना पाए उतनी ही टीम की तरफ से कोशिश रहेंगे। 4 मैचेस साइडर बाय येस, मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पेशली वो #8 के नीचे जितनी भी टीम्स है #1 के लिए तो आई थिंक मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली देखा जाए चीज़ें तो मुझे ना बिल्कुल ऑलमोस्ट कह सकते हैं इम्पॉसिबल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी टॉप 8, टॉप 7 में भी टॉप 6 तक के लिए लड़ सकते हैं। 4 मैचेस है, स्पेशली रोंडो एक चेंजिंग मोमेंट हो सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल पॉइंट्स पे अपने लिए कहीं न कहीं जगह बनाने के लिए। तो आई थिंक वो कोशिश हो सकती है बॉटम टेबल जो भी टीमें हैं, लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल पॉइंट्स पे हमारे स्पेशली देखिए यहाँ पर टॉप 5 तब जब यहाँ पर टीमों के पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें यस टॉप 1, टॉप 2 पे यस एग्ज़ैक्टली 22 पॉइंट्स उसके बाद 10 पॉइंट्स टॉप 2 से टॉप 3 की टीम्स के इन बिटवीन एंड उसके बाद फिर से कहीं न कहीं लगभग कह ही सकते हैं कि 10-12 ही पॉइंट्स उसके बाद नीचे वाली टीम के कहीं न कहीं वो पॉइंट्स 20 के अराउंड है दैट मीन्स थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर करने होंगे अगर आज के दिन पोडियम फिनिश करना है इवन फॉर टॉप 5 से नीचे वाली टीम के लिए। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर टॉप 9 यस टॉप 8, टॉप 9 के बाकी के नीचे की चार्ट देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैप आ रहे हैं। तो लेट्स सी देखना है कि टीम के किस तरह के इंटेंट रहेंगे। मे बी हमने बहुत बार टीम के अराउंड बात भी की है कि बहुत सारे ऐसे टीम भी होते हैं जो आखिरी दिन पर स्पेशली बॉटम टीम होते हैं कि पूरे खुल के खेलते हैं साइड भाई आपको भी अपनी भी बहुत टाइम से देखा होगा कि खुल के खेलते हैं जब खुल के टीम्स खेलते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप होते हैं एंड कॉन्फिडेंट पे जब टीमें नथिंग टू लूज वाले जो मोमेंट रहते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं स्पेशली टॉप टीमों के लिए भी बहुत बार मुश्किलें भी बढ़ा देते हैं वो टीम लाइक कंटेस्ट करते हैं बिकॉज दे नो कि यहाँ से हारने के लिए कुछ नहीं लेकिन अगर बेहतर करते हैं फिनिशेस के लिए जाते हैं तो मे बी दे माइट कि यहाँ पर 2-3 पायदान और ऊपर अपने लिए जगह बनाकर वो प्राइस पूल जो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है अपने लिए थोड़ी बहुत और ज़्यादा धनराशि लेकर जाने की वो आई थिंक मुझे लगता है कि कोशिश भी हो सकते हैं यहाँ पर। एब्सोल्युटली। काशी पायरेट्स, पीएनसी मिज़ोरम, टीम एला, ये सारी टीम्स है जो कि सेकंड पेज पर है। जो भी टीम्स इस समय टॉप 8 के अंदर नहीं है, ये सारी टीम्स तो एलिमिनेशंस की कोशिश करने वाली है ज़ील। तो खतरा है मेगाट्रॉन एचआरवी के लिए, होप ई-स्पोर्ट्स के लिए, मेगाट्रॉन एनई के लिए, 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स के लिए, इन टीम्स के लिए खतरा है बिकॉज़ यही सारी टीम्स है जो कि टारगेट होने वाली है और मुझे तो लगता है कि ड्रॉप क्लैश भी टीम्स के द्वारा अवॉइड नहीं किया जाएगा। ये सारी टीम्स ड्रॉप क्लैश के लिए ही जाएगी। सो पहला राउंड का मैच ड्रॉप क्लैश तो वहाँ पर होता ही है। यूलन न्यूयॉर्क फैक्ट्री में मैक्सिमम फाइट्स होती है, दानचिंग में भी टीम्स ड्रॉप करती है, स्टेडियम की ओर भी टीम्स जाती है। तो इन 4 ड्रॉप लोकेशंस पर फाइट तो 100% होगी। लेकिन रोंडो के बाद रैंगल में अगर आपको ऐसा लगता है कि टीम्स आइसोलेटेड जगह पर जाएगी, लूट करेगी, सेपरेटेड ड्रॉप लोकेशंस को एक्सेस किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैंगल में भी वही रणनीति रहेगी क्योंकि ऑलमोस्ट आधा टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। आधा टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, तो टीम्स के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 ही मुकाबले बचते हैं एंड 4 मुकाबलों में वापसी करना, हेड ऑफ द टेबल बनना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंटिल एंड अनलेस यू पुल ऑफ अ मिरेकल एंड हर मैच में अगर आप 20 का एवरेज लेकर चलते हो, 4 मैच में 80 अंक, मुझे लगता है कि पॉसिबल है, बट वही है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल में किया जा सकता है कन्वर्ट। अनिश्चितताओं का खेल है बीजीएमआई और अनहोनी को होनी किया जा सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल बेसिकली। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट्स वेरी मच डिफिकल्ट फॉर खासी पायरेट्स, फॉर टीम एला, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने एलिमिनेशंस के लिए जाना चाहिए ज़ील मेरे मुताबिक। ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन के लिए नहीं जाएँगे तो आपको ज़्यादा को वैसे भी कुछ मिलेंगे नहीं। प्लेसमेंट के अराउंड हमने ऑलरेडी फॉर्मेट्स के सिस्टम के अराउंड भी बात किया है कि आपको ज़्यादा अंक नहीं मिलते प्लेसमेंट के।
दैट मीन्स कंप्लीटली ये जो मेटा है वो फिनिशेस के ही अराउंड चलते हैं, तो आपको फिनिशेस के लिए जाने होंगे, अपने आप को टेस्ट करने होंगे, अपने असल्टर, आपकी जो भी फायर पावर है उसको कहीं न कहीं आपको टेस्ट करने होंगे। एंड या मे बी ये टूर्नामेंट आप ना जीत पाए, मे बी ये टूर्नामेंट आप उस तरह के आउटकम्स जो एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे वो शायद से आपको देखने को ना मिले, लेकिन आप अपने आप को तैयार कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट बिग इवेंट जो भी आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। तो यस, वो भी एक अच्छी सीख हो सकती है यहाँ पर उन टीमों के लिए, चाहे वो बॉटम टेबल टीम हो, क्यों ना वो मीट पे जो टीम से। तो मुझे लगता है कि ये हर मैच बाय मैच मुझे लगता है टीम में भी जीते ना जीते, एक्सपेक्टेशन जो रहती है टीम्स की तरफ से वो आउटकम्स देखने को मिले या ना मिले, बट मुझे लगता है कि अपने आप को प्रिपेयर करने चाहिए फॉर द नेक्स्ट बिग इवेंट जो ऑफ कोर्स हमें फिर से जेडी की तरफ से देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्द। बट यस, वही यस। चीजें रहेंगे यहाँ पर, एंड मैचेस भी बहुत ही जल्द यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। एंड हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है फिर से एक बार यहाँ पर डिवाइन जुबिलेंट की यहाँ पर जो पेशकश है ये गॉड सीरीज पे। यहाँ पर हमारे हर रीजन से 2 टीमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट्स को, वो हर 8 स्टेट से रहने वाले हैं। एंड ये आज के जो डे 2 है ये डिसाइडेड डे भी रहने वाले हैं देवेश, यू नो दैट मीन्स 4 मैचेसों के अंदर हमें ये गॉड सीरीज के हमारे चैंपियन हमारे सामने देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स नॉट ओनली चैंपियंस बट उसके बाद जितने भी फॉलो अप्स रहेंगे ओवरऑल पॉइंट्स पे वो भी मैटर करेंगे, बिकॉज इट्स अ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। कहूंगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। मे बी आप जीते हारे डजंट मैटर, बट यस हर एक पॉइंट्स कहीं ना कहीं आपके स्टेट को एक पायदान ऊपर ले जा सकते हैं। सो काइंड ऑफ वो एक कहीं ना कहीं चर्चा भी आती है साइड बाय जब भी इस तरह की जी। स्टेट वाइज जब भी कंपटीशन रहते हैं। तो डिपेंड मतलब ओवरऑल पॉइंट्स के बाद कहीं ना कहीं वो एक काइंड ऑफ बातचीत रहती है कि हाँ ये स्टेट बेहतर रहे, ये स्टेट। तो वो एक कंपटीशन का कहीं ना कहीं वो भी एक कह सकते हैं एक मसला होते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है या वो उसके अराउंड भी मे बी टीम थोड़े बहुत सोच रहे होंगे यहाँ पर, बट लेट्स सी किस तरह से चीजें चलते हैं। बट यस, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कल के दिन से ऑफ कोर्स जो भी बढ़िया कर रहे टीम्स उसके ही अराउंड बातचीत ज्यादा हम कहीं ना कहीं करते हैं। एंड एचआरवी, हॉपी स्पोर्ट्स, इवन टीएचएम फ्रॉम नागालैंड, एंड उसके बाद हमें जो है फोर अल्फा फ्रॉम मणिपुर, ये सारी टीम कल चमकते हुए देखने को मिले, चिकन डिनर निकालते हुए फ्रैगिंग के लिए। या लेकिन कहीं ना कहीं होप स्पोर्ट्स एंड स्पेशली एचआरवी, मेगाट्रॉन एचआरवी जो आसाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक दिस टीम हैज बीन सो गुड, इतने कंसिस्टेंसी के साथ खेले हैं कि आई थिंक मुझे लगता है वो मोमेंटम आज के दिन भी हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। देखिए, अगर इन्हें रोकना है तो शुरुआत में ही रोकना है। रोंडो में ही करना है आपको कुछ ऐसा जिससे टीम एचआरवी अपना मोमेंटम पूरी तरीके से खो दे एंड उन्हें रोकने का मौका मिल जाए होप ई-स्पोर्ट्स को। तो आपको करना है कि आपको टारगेट करना है मेगाट्रॉन एचआरवी को। अगर वो यूलेन जाते हैं, न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं उन्हें टारगेट कीजिए। अगर रीग्रुप भी कहीं पर कर रहे हैं तो उन्हें टारगेट कीजिए, एंटिसिपेट कीजिए। कल के मैचेस ज़रूर टीम्स ने देखे होंगे एंड एक प्रकार से टीम्स ने स्टडी भी की होगी कि मेगाट्रॉन एचआरवी की क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो टीम्स अपना होमवर्क करके आई ही ज़ील ऐसा मुझे लगता है। तो आज का दिन मेगाट्रॉन एचआरवी के लिए आसान नहीं रहेगा बिल्कुल भी बिकॉज़ जो लीग मैचेस थे वो ऑफलाइन थे तो टीम्स इतना स्टडी नहीं कर पाई है उनका गेम प्ले। लेकिन अब ग्रैंड फाइनल्स का पहला दिन वो ऑनलाइन हुआ, सभी दर्शकों ने देखा, टीम्स ने भी देखा है। मेगाट्रॉन एचआरवी ऑब्वियसली उनके रहस्यों का खुलासा तो हो ही गया होगा कल के दिन। तो टीम्स डेफिनिटली उन्होंने एनालिसिस किया होगा और मेगाट्रॉन एचआरवी पहला मैच अल्टीमेट टेस्ट है। पहला मैच अगर आप अच्छा खेल गए, पहले मैच में विनर विनर चिकन डिनर भी निकाल लिया, सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा #1 के लिए। उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि होप ई-स्पोर्ट्स 3 मुकाबलों में वो कवर कर पाएँगे। रोंडो में अच्छी शुरुआत की, होप ई-स्पोर्ट्स ने विनर विनर चिकन डिनर निकाला अच्छे अंकों के साथ, तो मेगाट्रॉन एचआरवी उनका #1 खतरे में आ सकता है। वेल लेडीज़ एंड जेंटलमैन ज़्यादा समय बचा नहीं, अगर आपने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, तो लाइक ज़रूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए तुरंत। एंड हियर वी गो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, it's time for day 2, match number 1, BGMI Northeast GOAT Series Grand Finals, presented by Jubilant Divine Esports. It's the map of Bloodbath, that is Rondo. एंड शुरुआती दौर में फाइट्स भरपूर होगी। न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री, यूलेन, घमासान युद्ध होगा इन दोनों टॉप लोकेशंस पर। देखना है कि जीत का परचम कौन लहराता है एंड इनफैक्ट फ्लाइट पाथ भी क्या इन दोनों टॉप लोकेशंस को फेवर करता है। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर डबल फ्लाइट पार्ट हमें देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न से एक फ्लाइट पार्ट, एंड दूसरी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे थोड़े सडन हिस्से की तरफ से व्हेन बट द थिंग इसकी सर्कल यहाँ पर पहले ही सर्कल सडन हिस्से को यहाँ पर फेवर करते हुए अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट जो लोकेशन या कह सकते हैं कि ड्रॉप्स की बात करेंगे यहाँ पर देनचिंग जैसी जगह, यूलिन उतना मैसिव, यस यूलिन के हल्के से कह सकते हैं कि वहाँ पर भी मे बी ड्रॉप क्लैश हो सकती है। रिकॉल टावर से वहाँ पर आखिरी पर यहाँ पर देख सकते हैं कि सडन हिस्से की तरफ कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर टीम जा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेंगे यहाँ पर क्योंकि आपको
फिनिशेस के लिए जाना है, आपको कहीं न कहीं वो रिकॉल्स भी एट द सेम टाइम किसी एक खिलाड़ी को पीछे रखना है, तो ये सारी चीज़ें भी रहेंगी यहाँ पर। लेकिन कल के दिन हमने देखा है कि शुरुआत टीएचएम ने किया था, किल फीड लगातार चल रहे थे, वहाँ पर अच्छी शुरुआत हुई थी। उसके बाद थोड़ा-सा वहाँ पर कहीं न कहीं वो एक काइंड ऑफ फुल स्टॉप लग गए टीएचएम की भी। लेकिन यस, ओवरऑल पे टीएचएम ने भी बढ़िया किया, टॉप 5 के अंदर अभी भी है। लेकिन चलो बात करेंगे अबाउट द टीम, अबाउट द थिंग्स जो भी अराउंड टीएचएम रहेंगे। बट इस समय ड्रॉप क्लच की तरफ पहले ही यहाँ पर टीम एडी जो ऑकम डायनास्टी के खिलाड़ी रहेंगे, फिनिशेस आए नहीं, लेकिन एक खिलाड़ी अभी भी हमें ग्लाइड करते हुए दिखाई दे। दैट मीन्स वही सेम बेसिक ओह! स्ट्रेटजी, 3 खिलाड़ी को भेजिए ड्रॉप पे, 1 खिलाड़ी जाए रिकॉल पे। बट देखेंगे यहाँ पर अभी के लिए अनुज के एचपी थोड़े कम है, हीलिंग के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं। हैव टू मेक श्योर, लेकिन नो, यस सर, को इस समय नॉक किया गया है, लेकिन खिलाड़ी आस-पास है यहाँ पर, साइड साइड से रिवाइवल भी जी, मिल ही जाएँगे यहाँ पे। एब्सोल्युटली। वेल एक टीम एलिमिनेट हो चुके उतरते ही आखिरी दिन का पहला मैच 4 यूएल के लिए, 4 अननोन लीडर के लिए इतना यादगार नहीं रहेगा। रोंडो में पहले 2-3 मिनट के अंदर ही 4 यूएल उन्होंने लॉबी का रास्ता देख लिया। 16वें पायदान पर एलिमिनेट हुए, तो मनोबल तो और भी ज़्यादा घट चुका होगा। रैंगल और मीरामार ये दोनों मैप्स अब आसान नहीं रहेंगे 4 यूएल के लिए। बाय द वे टीम आर्सियन कल के दिन डिसेंट परफॉर्मेंस रहा था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम आर्सियन भी स्टेप अप करे और फिनिशेस निकालने की कोशिश करे। ओरोची वो रिकॉलर है इस समय एंड बाकी 3 प्लेयर्स फाइट करिए। पहला एलिमिनेशन सिक्योर कर लिया गया है, लेकिन न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री में एक सॉर्ट ऑफ सैंडविच सिचुएशन में है टीम आर्सियन। हर जगह से इनके ऊपर शॉट्स लिए जा सकते हैं एंड जब भी आप न्यूयॉर्क्स फैक्ट्री के सेंटर में होते हो ज़ील, मल्टीपल एंगल से आपके ऊपर शॉट्स डील किए जा सकते हैं। इसी वजह से इस समय शायद टीम आर्सियन के प्लेयर्स थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, थोड़ा वक्त बीतने देंगे। थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए, सैंडविच नहीं होना चाहिए, दे विल गेट ओवरवेल्म्ड देयर। सो दे आर जस्ट वेटिंग, दे आर जस्ट ट्राइंग टू पास सम टाइम, जिसके चलते फिर कम विरोधियों के साथ उन्हें फाइट करना पड़ सकता है। सभी टीम्स के साथ एट द सेम टाइम आप फाइट तो कर नहीं सकते हो एंड वैसे भी एवरेज फिनिशेस 6 या 7 होते हैं, इससे ज़्यादा निकालना, आई मीन इसके ऊपर जितने भी एलिमिनेशंस आपको रिकॉल फेज में मिल रहे हैं दैट इज़ लग्जरी। तो 6-7 एलिमिनेशंस अगर धीमी गति से भी निकालते हैं टीम आरसीएन, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल ही रहेगा ये। बाय द वे ट्राई बर्डमैन, क्या रिकॉल का इस्तेमाल किया गया है? जी नहीं, अभी तक तो रिकॉल की ज़रूरत पड़ी नहीं है, तीनों भी प्लेयर्स फाइटिंग एरिया में। पर अभी भी इंतज़ार है पहले एलिमिनेशन का। ज़ील अभी तक पहला एलिमिनेशन नहीं मिला इन्हें। वही यहाँ पर कोशिश तो रहेंगी, लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पर मल्टीपल टीमें हैं, तो ट्राइब हार्टमैन के लिए चाहे कोई भी टीम हो, इसी जी। पर्टिकुलर ड्रॉप के अराउंड जो भी उतरे उतने आसान होंगे नहीं, क्योंकि टीम्स को पता है यहाँ पर अगर फाइट पे एंगेज करेंगे तो थर्ड पार्टी वहाँ पर हमेशा रहेंगे, तो एट द एंड वो ज़्यादा बेहतर आउटकम्स आपको नहीं देते। तो एवरीवन लाइक कहीं ना कहीं हर टीम यहाँ पर यही भी इंतजार करे कि पहले आप फाइट इनिशिएट करें, पहले आप ओह! लोग फाइट ले, हम थर्ड पार्टी करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल के लिए फॉर अल्फा के खिलाड़ी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फियोनिक्स ट्रेड लेंगे। यहाँ पर एक नॉक जरूर से आए थे सामने से, लेकिन अच्छी कहीं ना कहीं तालमेल वहाँ पर। ये तो फायदा है कि आपके पास जब नंबर से नंबर्स के साथ पुश कीजिए, अगर एक नॉक होते भी है तो ट्रेड लीजिए वहाँ पर। एंड वही वहाँ पर फॉर अल्फा कल के दिन भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थे। अभी ले #4 पे है ये टीम, एंड #4 से #1 की यहाँ पर सफर की शुरुआत हो चुकी है। देखना है कि कितने आगे बढ़ेंगे, लेकिन नजरें है यहाँ पर डायनेस्टी के ऊपर शॉट्स गए थे अनुज के ऊपर, लेकिन इनफ डैमेज नहीं दे पाए कि वो नॉक निकाले। बट वही चीज़ है कि यहाँ पर एक फाइट इनिशिएट हुए थे, लेकिन वो फुल फ्लेज हमें इस समय दिखाई नहीं दे रहे। दैट्स व्हाई टीएचएम अभी भी पीछे ही कहीं ना कहीं वो इंतजार करे। लेकिन कहीं न कहीं लूट की कमियाँ ये थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकते हैं यहाँ पर। ओके, फाइनली यहाँ पर लेवल 2 गियर मिल चुके हैं। मे बी उसके दौरान अब टीएचएम भी थोड़ी बहुत मे बी आगे पुश करने की कोशिश करें। बट हैव टू वेट, क्योंकि यहाँ पर अभी भी टीमें हैं। दैट मीन्स टीम्स अभी भी हेजिटेट करे टू गो फॉर अ फाइट बिकॉज़ ऑफ द थर्ड पार्टी मे बी पॉसिबिलिटीज़। एक्सम डायनेस्टी का कल का अगर हम रोंडो याद करें ज़ील, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस एक्सम डायनेस्टी का नहीं रहा था। इनफैक्ट सबसे पहली टीम बने थे एलिमिनेट होने वाले, लेकिन आज सावधानी पूरी बरती गई है एक्सम डायनेस्टी के द्वारा और ये दर्शाता है कि अपनी गलतियों से वो सीख कर आए हैं। यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड एक्सम डायनेस्टी डेफिनिटली दे आर नॉट गोना रिपीट दोज़ मिस्टेक्स व्हिच दे डिड यस्टरडे इन द फर्स्ट रोंडो गेम। एंड कभी-कभी पहले मैच में आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन इस समय शिनचू पिक्सल पीक किया और उन्हें एलिमिनेट कर दिया। व्हाट? एक्सम डायनेस्टी इज आउट। एक्सम डायनेस्टी हैज बीन एलिमिनेटेड ऑन 15th पोजीशन। अभी मैंने कहा था कि कल वो सबसे पहली टीम बने थे रोंडो से एलिमिनेट होने वाली। मैंने तारीफ के पुल बांध दिए एक्सम डायनेस्टी के कि वो अपनी गलती से सीख कर आए हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट सेकंड कास्ट दिस कर्स सील द वेरी नेक्स्ट सेकंड एक्सम डायनेस्टी गॉट एलिमिनेटेड ऑन 15th पोजीशन। वेल मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा। एंड कमिंग बैक टू द गेम, Megatron, NE, 3 eliminations. All the players contributing equal amount of eliminations by now. सभी खिलाड़ी का equal contribution in terms of eliminations. निंजे वो रिकॉलर है और सामने अब टीम एला के आखिरी प्लेयर ग्रीड है। अच्छा बर्स्ट डेस्टिनी का। एंड ज़ील आपने हमेशा कहा है कि
वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस टीम है मेगाट्रॉन, एनई, डेस्टिनी, सैम, निंजे, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और मैंने भी इनको काफ़ी खेलता हुआ देखा है, तो कोई दोहरा है नहीं। टीम टॉप 5 के अंदर है अंक तालिका पर और वैसा ही प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं, जस्टिफाई करे अपनी पोजीशन को पॉइंट्स टेबल पर। कल डेस्टिनी ग्रीड को चैलेंज कर रहे हैं और अकेले आगे गए हैं। सैम को क्लोज इन करने देना चाहेंगे डेस्टिनी? अगर आपके टीममेट आपके साथ है तो इस फाइट को 2v1 में ही तब्दील कर लीजिए। 1v1 बेवजह क्यों इनिशिएट करना है, क्यों रिस्क लेना है? और एलिमिनेशंस मिल सकते हैं मेगाट्रॉन एनी को, लेकिन ओवर पुश डेस्टिनी को करना थोड़ा-सा रोकना होगा। बैक एंड एरियाज़ पर 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स भी है, तो शायद गन शॉट सुनकर 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी थोड़ा आगे आना शुरू कर दें। एंड ग्रीड ने चलिए चीज़ें आसान कर दी है मेगाट्रॉन एनी के लिए। ऊपर थे वो, उनके पास हाइट एडवांटेज था, वो खुद ही नीचे कूद गए और अब हेड टू हेड फाइट रहेगी। निंजे ऑन द अदर साइड नॉकडाउन हो जाते हैं, उन्हें फिनिश कर दिया जाएगा और ग्रीड अगर 1v2 कर गए तो मेगाट्रॉन एनी भी एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ये दूसरी बार कास्टर्स कर्स लग जाता ज़ील, लेकिन मेगाट्रॉन एनी दे आर स्टिल इंटैक्ट। यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं बात ही कर रहे थे डायनेस्टी के, ना टीम डायनेस्टी वही है। आज के दिन या कल के दिन पहले टीम बने थे जो एलिमिनेट हुए थे, आज के दिन दूसरा टीम बने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर और एक टीम का एलिमिनेशन हो चुके हैं, बट रिकॉल के लिए तैयार है यहाँ पर इला के खिलाड़ी। एंड होपफुली यहाँ पर होपफुली रिकॉल करने में कामयाब हो चुके थे। एंड मुझे लगा एक समय के लिए यहाँ पर मैं भी थोड़ा ज्यादा देखिए जोन का भी अब डैमेज पड़ रहा है। यहाँ पर दूसरा जोन है, ऑफ कोर्स उतना मैसिव डैमेज आपको नहीं देंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा डिले करेंगे जोन के बाहर तो वो जो रिसोर्सेस आपने इकट्ठे किए थे वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गए। तो आगे जाकर जो एक फाइट चलने वाले आपके वो दूसरे तीसरे सर्कल के अराउंड, आई थिंक वहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती है। बट यस, बात करेंगे मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी की, जो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें ये टीम भी टॉप 5 के अंदर दिखाई दे रहा है। तो एक मौका है इस टीम के पास भी कि ये टीम क्या, नेवर नो, अगर आपके पास डेस्टिनी नींजे से एक्सपीरियंस प्लेयर से लेंस वहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये टीम कभी भी वो टेबल टर्न कर सकते थे, तो वो कर सकते हैं। दैट मीन्स ये टीम के पास भी अभी भी मौका बन सकता है। एंड वही चीज़ है कि यहाँ पर थोड़ा सा एचआरवी को मतलब ज़्यादा की, हाँ कल की कॉन्फिडेंट के साथ आए, मोमेंटम थे टीम के पास। आज के दिन ज़्यादा ओवर कमिट ना करे किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि एक मैच वो पॉइंट्स गैप कम कर सकते हैं। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स टीम डिस्कशन के अराउंड, या मे बी टीम के पास कोच एनालिसिस अगर होते हैं तो वो सारी चीज़ें भी चलती है टीम के अराउंड। बट यस, अभी बात करेंगे 13 टीमें बचे हैं, 48 प्लेयर्स। एंड समय यहाँ पर थोड़ा सा मे बी थमसा गया है, मे बी ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है, लेकिन नो, एचआरवी सीधा स्लैम इन कर चुके हैं क्योंकि टीम को मिल चुके ओपनिंग। एंड यहाँ पर बात करेंगे बहुत ज्यादा डैमेज देने में कामयाब सोस्को की तरफ से, लेकिन ट्रेड हुए हैं यहाँ ओह पर, नो लेकिन नो! सोस्को ये गलत मूव मैं हमेशा कहता हूँ, इवन डिफरेंट अंडरडॉग प्लेयर्स को भी, नेवर इन अ फाइट आप जाम मत कीजिए। इफ अननेसेसरी तरीके से खिड़की से जाने की जो कोशिश रहती है, वो एनिमेशन जो रहता है, आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर भी हो सकती है एचआरवी के लिए। बट चलो यहाँ पर देखना है रीसेट करने का मौका मिलते हैं या नहीं। बट यस, देखना होगा यहाँ पर इस तरह की गलती ना करे। सामने साइडर सामने बंदा है और आप खिड़की से जाने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है जल्दबाजी देखने को मिला है एचआरवी के खिलाड़ी सोस्को की तरफ से। कोई बात नहीं, उनके टीममेट्स हैं कवर अप करने के, लेकिन सॉस्को ने तो फिनिश ही कर दिया है। कॉरी स्मोक के भीतर अच्छी कनेक्शंस यूवी ने बनाए, कॉरी को नॉकडाउन कर दिया। क्लच गॉड इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है एंड उस एस्ट्रल के को उन्होंने स्पैम कर दिया एंड टेरा क्लच गॉड को बख्शेंगे नहीं। क्लच गॉड नॉकडाउन हो गए, क्लच गॉड को भी फिनिश कर दिया जाएगा। और अब क्या आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं? जी हाँ, बेर एचपीस पर ही सर्वाइव कर रहे हैं। टीम होप ई-स्पोर्ट्स के सीजू है एंड टेरा आई फील लाइक आसानी के साथ वो सीजू को, ओह नो नो वे, सीजू विद अ जंप शॉट। मैं बस बोलने ही वाला था कि टेरा आसानी के साथ सीजू को टेक डाउन कर लेंगे, बट ठीक उसका विपरीत हुआ। सीजू केम बैक फ्रॉम डेड एंड ही टेक्स डाउन टेरा। मेगाट्रॉन एचआरवी रिकॉल फेज खत्म हो चुका है, दे हैव जस्ट 2 एलिमिनेशंस। बट अच्छी बात मुझे ये लगी मेगाट्रॉन एचआरवी की कि उन्हें पता था कि यूलन एंड न्यूयॉर्क फैक्ट्री जाएंगे, थिंग्स माइट गो साउथ फॉर देम। इसी वजह से वो एक आइसोलेटेड ड्रॉप लोकेशन की ओर गए एंड उसके बाद लूट अच्छी खासी मात्रा में कलेक्ट करने के बाद उन्होंने फाइट इनिशिएट करना शुरू किया है। एंड दिस इज स्टेज 3 एंड मुझे लगता है होप ई-स्पोर्ट्स पहली ही टीम थी जिनके साथ उन्होंने फाइट करना शुरू किया। बट होप ई-स्पोर्ट्स के ऊपर भी थर्ड पार्टी हो रही है टीम आज से, इनके कहीं होप ई-स्पोर्ट्स एलिमिनेट ना हो जाए, क्योंकि यही वो मैच था जहाँ पर होप ई-स्पोर्ट्स को एक बड़ी छलांग पॉइंट्स टेबल पर लगानी थी। लेकिन होप ई-स्पोर्ट्स अगर जल्दी एलिमिनेट हो गए तो वैसा वो कर नहीं पाएंगे ज़ील। ऑफ कोर्स यहाँ पर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग की #1 #2 टीम आमने सामने फाइट वो लड़ रहे थे, जहाँ पर ऑफ कोर्स एचआरवी को कोई नुकसान हुआ नहीं। होप आई एम नॉट श्योर कि कितने खिलाड़ी के साथ है अभी यहाँ पर, बट डेफिनेटली ये एक साफ संते यहाँ पर कहीं ना कहीं साफ एक इंटेंट है एचआरवी की तरफ से।
आई थिंक वो नॉक के बाद प्लेयर्स को पता ही होगा यहाँ पर जो भी डिटेल्स रहेंगी कि हाँ कौन सी टीम के खिलाड़ी कौन सी टीम के खिलाड़ी नॉक हुए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ पर कोशिश यही थी कि पूरे होप को एलिमिनेट करें ना, अपने जो लीड है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें यहाँ पर। बट यस देखेंगे कि वो होते हैं या नहीं, कितने रहेंगे इस मैच के बाद। बट इस समय यहाँ पर अनदर गुड टीम फ्रॉम मणिपुर जो हमारे फॉर अल्फा ई स्पोर्ट्स है यहाँ पर कल के दिन शानदार परफॉर्मेंस, शुरुआत 2 फिनिशेस के साथ। द बेस्ट पार्ट फ्रॉम द टीम, एक भी कैजुअलिटीज अभी तक नहीं, 12 टीमें बचे यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं आप जो धीरे धीरे सर्कल यहाँ पर आप धीरे धीरे क्लोजिंग करें, 5वीं शिफ्ट ले आ चुके हैं, दैट मींस आप यहाँ से शुरुआत होने वाले हैं वो फाइट्स, वो बैक टू बैक फाइट्स, क्योंकि टीम के पास ना तो उतने ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस रहेंगे, ना तो टीम के पास उतने ज्यादा समझने के लिए, सोचने के लिए, या टीम अपने लिए वो सेफ हेवन ढूंढ के वहाँ पर होल्ड करने के लिए उतने स्पेस रहेंगे, जगह रहेंगे। तो यहाँ पर आप बैक टू बैक फाइट्स हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, जहाँ पर शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। एंड देखना है यहाँ पर फिलहाल के लिए नॉक निकाले हैं, कंफर्मेशन आया या नहीं, लेकिन शुरुआत बेहतर हुआ है यहाँ पर जी। आर्ट की तरफ से भी कि देखिए 6 फिनिशेस है, यस कैजुअलिटीज भी है, लेकिन आई थिंक इस तरह के कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एक शुरुआत मोमेंटम पकड़ा है यहाँ पर टीम की तरफ से, आई थिंक ये कहीं ना कहीं आगे लगातार टीम कोशिश करते खींचते हैं इस चीज को, तो बढ़िया हो सकता है। लेकिन जब भी बढ़िया टीमों के बारे में हम बात करते हैं कि वो टीम कहीं ना कहीं एलिमिनेट होते हैं या तो प्लेयर्स नॉक फिनिश हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कहूंगा कि जस्ट हैपेंस, ये हो जाता है यहाँ पर। हम इंटेंशनली कुछ भी नहीं कर रहे, बस दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगा, वो बस हो जाता है, वो इत्तेफाक है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। और अल्फा स्पोर्ट्स रबा गेट्स नॉक्ड आउट 2 आर्सन की लेमन, अच्छी ओपनिंग निकाली उन्होंने। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज इन। फिनिक्स रिवाइवल की क्रिया उन्होंने शुरू कर दी, सामने 2 प्लेयर्स है। फॉर अल्फा स्पोर्ट्स चिंता करने से कोई बात नहीं, चिंता करने वाली बात है क्योंकि सभी प्लेयर्स फाइटिंग जोन में हैं। कीकू वो रिकॉलर थे शायद, एंड वाह ग्रेनेड सामने लेमन पर किया, और एस्ट्रोलिया का उन्हें इस्तेमाल करना ही पड़ा लेमन को नॉकडाउन करने के लिए। उनके साथी टीममेट्स एलिमिनेट हो चुके हैं। गैनबा को जल्द से जल्द इस व्हीकल के साथ रिकॉल टावर खोजना होगा, लेकिन अब क्या फायदा ज़ील, अब तो बचा ही नहीं आपके पास समय। स्टेज 5 इनिशिएट हो चुका है, रिकॉल टावर डिसेबल हो चुके हैं। यहाँ से गैनबा अकेले ही उन्हें सफर तय करना है अपनी टीम के लिए, अकेले ही अपनी टीम का नेतृत्व करना है। एंड अब सर्वाइवल ओरिएंटेड फॉर अल्फा स्पोर्ट्स को खेलना होगा। मैं बात करने ही वाला था ज़ील की, ये दिन की शुरुआत भी अच्छी करते हैं और समाप्ति भी अच्छी करते हैं। कल का ही दिन अगर हम याद करें, आखिरी मैच में विनर विनर चिकन डिनर, पहले मैच में #2 निकाला था। बट ज्ञानबा अब उन्हें अपना हुनर दिखाना होगा वो कितने केपेबल है। एंड ज्ञानबा ने चलिए काय को एलिमिनेट कर दिया। आरसीएन तो बाहर हो जाती है इस मुकाबले से 11वें पायदान पर। बट टीम 4 अल्फा ई स्पोर्ट्स की ज्ञानबा उनकी पोजीशन हो चुकी है एक्सपोज, उन्होंने फायर ओपन किया है इसीलिए। एंड पीएनसी के टू स्मूथ उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। एंड इसी के साथ 4 अल्फा ई स्पोर्ट्स 10वें पायदान पर बाहर हो चुकी है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट कहूंगा वहां पर। एंड लेट्स सी यहाँ पर पहला मैच थोड़े बहुत पॉइंट्स है, लेकिन फॉर अल्फा का इतने जल्दी एलिमिनेट होना, आप बिना कोई प्लेसमेंट पॉइंट्स के इतना ज्यादा फिनिशेस पॉइंट्स भी थे नहीं टीम के पास। आई थिंक 4 to 6 जी। पॉइंट्स में भी मैक्सिमम हो सकते, चलो एवरेज पॉइंट्स मान के चल सकते हैं, लेकिन एवरेज पॉइंट्स से आई थिंक इनफ नहीं होने वाले यहाँ पर। बट चलो देखते हैं यहाँ पर बाकी के मैचेस किस तरह से फॉर अल्फा की तरफ से खेले जाएंगे, क्योंकि इरेंगल आई थिंक कहीं ना कहीं बेहतर खेलते हैं। तो आज के दिन 2 इरेंगल तो है टीम के पास, सो मे बी वहाँ पर टीम अच्छी खासी कोशिश करे। बट दूसरी तरफ बात करेंगे 8 टीमें 30 खिलाड़ी, लेकिन यहाँ से शॉट्स लेते हुए सागा के खिलाड़ी यहाँ पर साइलेंस, बहुत ही एक बढ़िया एंगल तो था, लेकिन द थिंग इसकी जोन के अंदर अभी तक गए नहीं। एंड ये 6वें जोन के अराउंड कहीं ना कहीं वो शिफ्ट आने वाले, तो डैमेज बहुत मैसिव रहने वाले प्ले जोन से, तो अवॉइड करना होगा आपको, फाइट लेने होंगे यहाँ पर। बट उससे पहले जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, मैं हमेशा ये कहीं ना कहीं दोहराता रहता हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही आपको कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज आपके अराउंड क्रिएट करते हैं कि हाँ आपके आगे की स्टैंड क्या रहने वाले, आपके किस तरह के मूव रहने वाले नेक्स्ट मूव। तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट शुरुआत हो चुकी है टीम्स के डेस्परेट कोशिशें यहाँ पर जोन के अंदर जाने के लिए, जहाँ पर ट्राइब हार्टमैन आ तो चुके हैं यहाँ पर। टीम के पास 7 फिनिशेस है टॉप 7 के अंदर बिना कोई नुकसान के। एंड ट्राइब हार्टमैन फिर से एक बार दिन की शुरुआत बहुत ही लाजवाब, लेकिन शुरुआत इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यूसली यहाँ पर टीम को कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कंटिन्यू करने होंगे। बट दूसरी तरफ बात करेंगे एचआरवी, जितने भी तारीफ करें यहाँ पर साइड बाय एचआरवी की, उतनी ही कम। एवरी सिंगल मैच कहूँगा यहाँ पर ये टीम ने एटलीस्ट या तो पोडियम या तो चिकन निकाला है, नहीं तो या तो फिनिशेस के द्वारा ये टीम ने 8-10 पॉइंट्स तो मिनिमम निकाल के गए। दैट्स व्हाई दे आर इन द #1 किल आई मीन सो फार। देखिए 4 मुकाबले में 76 पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं। उनका एवरेज 20 का है ज़ील, 20 पॉइंट्स इज देयर एवरेज, ऑलमोस्ट 20 का एवरेज है मेगाट्रॉन एचआरवी का, सो इट्स नॉट अ जोक। कल के दिन शुरुआती 2 मुकाबलों में विनर विनर चिकन डिनर #3 #2, बस इसी परफॉर्मेंस में बात कर रही थी मेगाट्रॉन एचआरवी।
एंड अभी भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मेगाट्रॉन एचआरवी यहाँ से भी #2 या विनर विनर चिकन डिनर निकाले। ऑल्दो उनके फाल्कन नॉक फिनिश हो चुके हैं। नो एलिमिनेशन सागा मिज़ोरम के पास। अच्छी शुरुआत सागा मिज़ोरम को भी मिल चुकी है। एक्यूज ऑफ लास्ट जनरेशन दे आर इनटू अ फाइट। कैटलिस्ट उनका अच्छा ग्रेनेड। मेगाट्रॉन एचआरवी पूरी तरीके से अब फंबल कर चुकी है। टेरा इज द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग एंड मेगाट्रॉन एचआरवी इज अबाउट टू गेट एलिमिनेटेड। उनका ध्यान पीछे मौजूद ट्राइब हर्डमैन के प्लेयर्स के ऊपर ही है। ट्राइब हर्डमैन रिवाइवल की क्रिया उन्होंने इनिशिएट कर दी। कॉरी दूसरी ओर उन्होंने सॉस्को को एलिमिनेट किया। साइलेंस नॉकडाउन हो चुके हैं। मेगाट्रॉन एचआरवी के यूवी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सागा मिजोरम खो दिया उन्होंने साइलेंस को। अभी अभी हमने तारीफ की सागा मिजोरम की, अब कहीं सागा मिजोरम भी एलिमिनेट ना हो जाए और इन्हें सर्कल के भीतर भी आगमेंट करना है। वेल डिस्टेंस इतना बड़ा नहीं है जील, ट्रैवल करना वोंट बी डिफिकल्ट, लेकिन बीच में बाधाएं इतनी सारी है कि सागा मिजोरम मल्टीपल टीम्स उनके ऊपर अब निशाना साधने वाली है। और एक अच्छी डिप क्रिएट की गई है, बट एक ही डिप के अंदर अब सारे प्लेयर्स हैं। एंड एक्स ऑफ लास्ट जनरेशन डेफिनेटली वो परेशान कर सकते हैं सागा मिजोरम को। हाइट एडवांटेज 13 पीएनसी मिजोरम के पास। स्टारबॉय नॉकडाउन हो चुके हैं, बट पीएनसी मिजोरम गेट्स एलिमिनेटेड. They'll be taken care of by Saga Mizoram, and Saga Mizoram lives by the Barrister Martins. Kloski, he's the final player. But grenades, echoes of last generation के अगर इस डिप के अंदर आए, Saga Mizoram will get cooked. बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग यहाँ पर बार बार बचे हैं एक्चुअली यहाँ पर, लेकिन यूटिलिटीज दिक्कतें बढ़ा सकते हैं यहाँ पर सागा के लिए। खिलाड़ी को रिवाइव देने में कामयाब, लेकिन नो, आई थिंक स्प्लैश डैमेज फिर से नॉक कर चुके हैं उस खिलाड़ी को। रिवाइवल देने की कोशिश, 4 टीमें हैं लेकिन आमने सामने मात्र 2 टीम, लेकिन इन द मेन टाइम एचआरवी का एलिमिनेशन हो चुके हैं वहां पर। लेकिन सीधा पुश करते हुए यहाँ पर दैट वाज प्रीटी गुड टाइमिंग के साथ यहाँ पर कहूंगा कि पता था सामने वाले टीम को कि टीम इस समय वहां पर कहीं ना कहीं घायल है। दे आर इन अ कंप्लीट बैकफुट सिचुएशन एंड इकोसनेस, आई थिंक मुझे लगता है सही समय पर वो टाइमिंग के साथ वो पुश किया, अपने लिए अंक जुटाए। लेकिन आखिर की 3 टीमें बचे हैं जिसमें से टीम 15 जो रहेंगे हमारी टीम आइकॉनिक ई स्पोर्ट्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा कहूंगा कि वहां पर डेस्परेट कोशिश की कि पीछे से जोन पुश करे। दैट मींस दे नीड टू गो फॉरवर्ड, आगे जाना ही है और एल्स प्ले जोन से ही अराउंड वहां पर दिक्कतें बन गया। लेकिन यहाँ पर टीएचएम शुरुआत बेहतर है, यहाँ पर टॉप 2 के अंदर आ चुके हैं, लेकिन इसकी इन द मेन टाइम वो नॉक होना। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे फिलहाल के लिए पैराडॉक्स की तरफ से अच्छी नॉक निकाले, लेकिन ऑलरेडी एंगल बन चुके थे। परेशान किया, बट सागा मिजोरम के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी पीएनसी मिजोरम। पीएनसी के प्लेयर्स ने 2 खिलाड़ियों को नॉकडाउन किया, उसके बाद एक्स ऑफ लास्ट जनरेशन थर्ड पार्टी की उन्होंने। उनके ग्रेनेड्स ऑन पॉइंट थे डेफिनिटली, एंड उसके बाद द वे दे प्रायोरिटाइज दैट स्लैम एंड दैट वाज इनसेन। क्रूशियल डिसीजंस लिए गए एक्स ऑफ लास्ट जनरेशन के द्वारा। यूजुअली एंड सर्कल में टीम्स स्लैम नहीं करते, इनफैक्ट एक ही व्हीकल में ट्रैवल करके उन्होंने स्लैम दिया था। सो यूजुअली इतने बड़े स्टेप्स टीम्स लेने को थोड़ा सा डरती है, हेजिटेट करती है, स्पेशली व्हेन दे आर इन द लोअर स्टेजेस ऑफ द पॉइंट्स टेबल। तो टीम्स हेजिटेट करती है, बट एक्स ऑफ लास्ट जनरेशन जो क्रूशियल डिसीजंस थे, वो क्रूशियल डिसीजंस उन्होंने लिए, पीछे नहीं हटे, दूसरी दफा सोचा भी नहीं, एंड उन्हें लाभ मिला। उन्होंने एलिमिनेट किया बाद में ट्राइब हर्डमैन को, पहले सागा मिजोरम को किया, फिर ट्राइब हर्डमैन को किया, एंड विनर विनर चिकन डिनर के वो हकदार बने। एग्जैक्टली वहां पर बहुत ही शानदार शुरुआत यहाँ पर टीम इकोस के लिए, बट शुरुआत जो जिस तरह से यहाँ पर मिले उसको आगे कंटिन्यू करने होंगे। बट यह सारी चीजों के अराउंड यहाँ पर हम बातचीत करते रहेंगे। बट यहाँ पर एक आई थिंक समय हो चुका है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, एंड उसके या बाद जो मैचेस आने वाले हैं फॉलो अप 3 मैचेस रहेंगे हमारे दर्शकों को यहाँ पर कहना चाहेंगे। इरेंगल के बाद मेरा हमारा आखिरी मैच इरेंगल, दैट मींस डिसाइडेड है कि आखिरी 3 मैचेस बाकी है। बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक यहाँ पर लेंगे। मैं जिलकास और मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर साइडर, एंड मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Ladies and gentlemen, this is Northeast BGMI Growth Series presented by Jubilant Divine Esports. मैं हूं साइथर एंड स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। पहला मुकाबला D2 का खत्म हो चुका है और कुछ ही देर बाद हम दूसरे मुकाबले की ओर बढ़ने वाले हैं। टैलेंट डेस्क पर मेरे साथ फिर एक बार जुड़ चुके हैं कास्टर ज़ील। स्वागत है ज़ील आपका। थैंक यू सो मच वंस अगेन साइडर एंड यस इंटरेस्टिंग मैच वन रहा है यहाँ पर। आज के दिन पहले मैच पर ही हमें वो डिफरेंट टीम पर जो चिकन डिनर लेते हुए देखने को मिले। दैट में इंटरेस्टिंग यहाँ पर ऑफ कोर्स टीम अपने इंटेंशन के साथ आए। क्लच करने के लिए मेगाट्रॉन एचआर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ज़ील कि लिपोव्का की ओर टीम्स जाने वाली है टारगेट करने के लिए। सो डेफिनिटली मेगाट्रॉन एचआरवी कमर कस लीजिए। यू हैव टू बी रेडी। Well, ladies and gentlemen, now it's time for match number 2. Northeast BGMI Goat Series Grand Finals Day 2 presented by Jubilant Divine Esports. This is match 2 और ये पहला एरांगल है दूसरे दिन का। Here we go. फ्लाइट पाथ प्रीमोस के नॉर्थ से शुरू होता है एंड टुवर्ड्स मिल्टा पार फ्लाइट पाथ समाप्ति रहता है। सदर्न रीजन ओरिएंटेड फ्लाइट पाथ है सी। साउथ के सारे ड्रॉप लोकेशंस बहुत ही ज़्यादा इजीली टीम्स एक्सेस कर सकती है। सेंटर की ओर जाना भी इतना मुश्किल नहीं रहेगा, लेकिन रोजॉक तक की ग्लाइड मुश्किल रहेगी। एंड पहला सर्कल अगर हम देखें तो फ्लाइट पाथ के साथ एसोसिएटेड नहीं है। पहला सर्कल सेंटर एंड नॉर्थ को फेवर कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट सर्कल का टीम्स के द्वारा ग्लाइड करते हुए तो एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ड्रॉप करते हुए एक्सेस नहीं किया जा सकता। टीम्स को पहले ड्रॉप करना होगा, व्हीकल सिक्योर करनी होगी एंड उसके बाद टीम्स को सर्कल की ओर बढ़ना होगा। नॉर्थ वेस्ट को फेवर कर रहा है सर्कल इस समय एंड डीप इनसाइड द सर्कल जॉर्जपल कंटेनर्स, रोजॉक, स्कूल अपार्टमेंट्स ये ड्रॉप लोकेशंस है। एंड लिपोव का जाना टीम मेगाट्रॉन एचआरवी के लिए आसान ही रहेगा। टीम आइकनिक डेफिनेटली पिछले मैच में काफी अच्छा खेले, पचंकी जा रहे हैं। वो अल्फा ई स्पोर्ट्स क्वेरी में ड्रॉप किया है। पुडुम वॉरियर्स के साथ फाइट होने की संभावना है। पीएनसी मिजोरम दे हेडिंग टू इट्स सोसनोका मिलिट्री बेस एंड वहां एक्सम डायनेस्टी ड्रॉप कर रही है। पिछला मैच एक्सम डायनेस्टी जैसे उनका राउंड होता है वैसा ही रहा, अर्ली एलिमिनेट वो हुए। तो एक्सम डायनेस्टी अगर कम बैक करना है तो ये रैंगल जरूरी है उनके लिए जी। यस ऑफ कोर्स यहाँ पर वो करने होंगे कि देखिए पहला मैच भी ज्यादा आई थिंक ऑलमोस्ट ना के बराबर ही थे पॉइंट्स। उतनी अच्छी शुरुआत हुई नहीं थी जहाँ पर मैसिव पॉइंट्स निकालने की जो एक मौका था वहाँ पर टीम्स के लिए। सो यहाँ से आप तो अपने गेयर शिफ्ट करने ही होंगे यहाँ पर एंड कहीं ना कहीं वो मोमेंटम वो स्पीड पकड़ने होंगे। फिनिशेस के मामले पे आपको ओवरऑल जो देखिए हर प्रोस्पेक्टिव से आपको बढ़िया खेलने होंगे यहाँ पर। एंड नॉट ओनली फॉर द टीम एडी बट आई थिंक जितने भी बॉटम टीम है उन लोगों को कोशिश करने होंगे कि आप यहाँ पर अपने आप पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करें, खुल के खेलने की कोशिश करें। तब जाके कहीं ना कहीं मे बी जब आप खुल के खेलेंगे तो आपकी वो नेचुरल जो गेम है, जो आपके नेचुरल जो प्लेइंग स्टाइल है उसके अराउंड आप खेलेंगे तो तब जाके मुझे लगता है कि टीम्स भी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर वो क्या चीज़ें जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर है आई थिंक उसको अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि देखिए आपके पास आपके अराउंड उतने ज़्यादा प्रेशर तो होंगे नहीं यहाँ पर साइड, क्योंकि बॉटम टीम के लिए खोने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। बट अगर बढ़िया करते हैं बाकी जो रिमेनिंग इंक्लूडिंग दिस वन मैचेस तो पाने के लिए अभी भी बहुत कुछ है यहाँ पर टीम के लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं टीम की तरफ से आप यहाँ पर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप खुल के खेलिए, आउटकम्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, लेकिन यस अपने नेचुरल गेम को लाइए, कहीं ना कहीं उस चीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए एंड
आउटकम्स के आई थिंक मुझे लगता है जब कॉन्फिडेंट के साथ जब आप अपने तरीके से जब मैदान पे उतरते तो आई थिंक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं वो आउटकम्स भी पॉजिटिव ही रहते हैं। जो रिस्पेक्टफुल स्कोर मार्जिन के साथ टीम समाप्ति करना चाहती है नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोल्ड सीरीज की। हर एक टीम कोशिश तो कर रही है, लेकिन कोशिशें काफ़ी टीम्स की नाकाम भी तो हो रही है। टीम एला काफ़ी कुछ सीख कर जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोल्ड सीरीज से। जो गलतियाँ उन्होंने की, वो गलतियाँ अब वो सुधारने की कोशिश करेंगे और जब अगला टूर्नामेंट आएगा जुबिलेंट डिवाइन ई स्पोर्ट्स की ओर से, तो उसमें टीम एला बेहतर करने का पूरी कोशिश करते हुए हमें नज़र आएँगे। वेल इस समय तो व्हीकल्स कलेक्ट कर ली गई है टीम एला के खिलाड़ियों के द्वारा। इन्वेस्टनेज को उन्होंने एक्सेस किया है, इन्वेस्टनेज पर कंपाउंड्स वो लूट कर रहे हैं। 4 यूएल 4 अननोन लीडर पिछले मैच में तो बहुत जल्दी एलिमिनेट हो गए थे। स्लो स्टार्ट इस मैच में अभी तक कहीं पर भी फाइट्स नहीं हुई हैं। टीम्स एज सच कोई ड्रॉप क्लैश में इंडल्ज्ड नहीं है। हाई होप्स थी मुझे टीम्स से कि वो मेगाट्रॉन एचआरवी को टारगेट करेंगे। प्रिजन एंड लिपोवका में लूट करते हैं स्प्लिट के साथ, बट कोई भी ईस्ट की ओर नहीं गया है। मेगाट्रॉन एचआरवी के आसपास इस समय कोई भी टीम नहीं है एंड हियर कम्स द ब्लू जोन एज वेल। सो मेगाट्रॉन एचआरवी अब जल्दी से लूट करके वो सर्कल की ओर भी बढ़ना चाहेंगे, बिकॉज इंटेंट आज भी काफी पॉजिटिव रहा है। मेगाट्रॉन एचआरवी का जीतने की कोशिश कर रहे हैं एंड कहीं ना तो कहीं अ ड्रॉप ऑफ गन पावर तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अ ड्रॉप ऑफ अग्रेशन बाय टीम मेगाट्रॉन एचआरवी, बिकॉज यूजुअली एलिमिनेशन ओरिएंटेड खेलती थी मेगाट्रॉन एचआरवी। रोंडो में इतना एलिमिनेशन ओरिएंटेड नहीं खेले, ऐसा लगा कि थोड़ा अब बस प्लेसमेंट पॉइंट्स ओरिएंटेड खेला जा रहा है उनके द्वारा। प्लेसमेंट पॉइंट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, फिनिशेस पॉइंट्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करे। ये उनके गेम स्टाइल से झलका रोंडो में। वेल इरांगल में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर इरांगल में भी उसी पासिवनेस के साथ खेले तो एक बात तो तय है फिर कि मेगाट्रॉन एचआरवी वो सिर्फ डिफेंड करना चाहते हैं आखिरी दिन पर अपनी पोजीशन को #1 पर। एंड होप ई-स्पोर्ट्स अप टू द मार्क। उनका भी परफॉर्मेंस पिछले मैच में नहीं रहा है, तो पहले मैच के बाद थोड़ा-सा रिलीफ मिला ज़रूर होगा टीम मेगाट्रॉन एचआरवी को, बिकॉज़ जो मैप ऑफ कमबैक हो सकता था होप ई-स्पोर्ट्स के लिए, उसमें वो इतना अच्छा नहीं खेल पाए। 4 यूएल टीम एला के ऊपर वार किया उन्होंने। 4 अननोन लीडर ट्रैप कर लिया जोएल को। साइको थे वो खिलाड़ी जिन्होंने ओपनिंग निकाली एंड जोएल वो व्हीकल ही कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या सोचा टीम एला ने? आई मीन ऑब्वियसली जिस तरीके का फ्लाइट पाथ था, उन्हें लगा नहीं था कि कोई टीम इतना दूर आकर लूट करेगी, जॉर्जबल वेस्टर्न सिटी में आकर लूट करेगी। तो टीम एला क्लूलेस थे कंप्लीटली। जोएल को गवा दिया। 4 यूएल दे ऑफ द मार्क। साइको को मिल जाएगा पहला फ्रैग। ये फर्स्ट ब्लड है इस मुकाबले का जील। यस, फर्स्ट ब्लड यहाँ पर मिल चुके हैं टीम फॉर यूएल को, लेकिन टीम इला को आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल टीम रहते हैं मुझे लगता है कि दे एटलीस्ट शुड हैव दैट आइडिया। जब भी इस तरह की सडन जब फ्लाइट पाथ बनते हैं, ट्रेजेक्टरी बनते हैं, उसके बाद जब सर्कल टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट की तरफ बनते हैं, तो ये नॉर्थ सिटी जो रहते हैं, जॉर्जो के नॉर्थ सिटी, जॉर्जो सिटी, ये इलाके जहाँ पर मोस्टली टीम अपने अल्टरनेटिव ड्रॉप्स या तो होते हैं या तो टीम जाते हैं वहाँ पर। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा स्काउटिंग बेहतर हो सकते थे, बट स्टिल अभी भी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं टीम इला के लिए। लेकिन यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। यहाँ पर इस तरह की या कहीं ना कहीं एंटिसिपेशन होने चाहिए कि हाँ, इस तरह से फ्लाइट पाथ बने हैं, सर्कल टुवर्ड्स द नॉर्थ बने हैं, एंड उसी के अराउंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटर बन जाते हैं ये जॉर्जो जॉर्जो नॉर्थ सिटी। तो दे शुड एटलीस्ट हैव दैट आइडिया कि हाँ टीम्स हो सकते हैं। तो एक सिंपल स्काउटिंग मे बी could have saved the player, but anyway जो भी है यहाँ पर like I said अभी भी ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, लेकिन नुकसान की बात करेंगे। फाइट ऑलरेडी towards the bridges ब्रिज के अराउंड, एंड पीएनसी इस समय खिलाड़ी गवा चुके हैं। दूसरे खिलाड़ी को यहाँ पर बचाना थोड़ा सा असंभव लग रहा है। बैकलाइन पर भी हमें टीमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड दिस इज द फाइट जहाँ पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट मैं कहता हूँ कि यस, बॉटम टीम एग्रेशन के लिए जाएंगे, फिनिशर्स के लिए जाएंगे, लेकिन दिस आर अननेसेसरी फाइट कहूंगा। जोन के बाहर फाइट लेना कभी भी बेनिफिट्स नहीं रहते। मे बी यू विन द फाइट, चाहे आप जीत सकते हो, लेकिन एट द एंड आपकी भी नुकसान होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। बट स्टिल लेट्स सी, क्योंकि टीम्स को पॉइंट्स की जरूरत है एंड दे आर गोइंग फॉर कहूंगा कि ऑल आउट। जहाँ पर भी टीमें दिखाई दे रहे दे आर गोइंग ओह फॉर वाओ! फाइट। बट यहाँ पर बहुत ही प्यारा नॉक आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से वो एंगल ऑलरेडी क्रिएट हो चुके थे एंड टीम अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पीएनसी का खात्मा। बट अभी भी फाइट खत्म हुआ नहीं फॉर अल्फा ई स्पोर्ट्स पुश करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं। लेकिन ओके, आई एम नॉट श्योर कि वो खिलाड़ी अंदर थे या बाहर थे, लेकिन कोई तो है वहाँ पर। बात ऑलरेडी रीइंफोर्समेंट आ चुके हैं यहाँ पर पोदम वॉरियर्स की तरफ से। ओके, एक खिलाड़ी नीचे गए हैं, बट एक खिलाड़ी जो यहाँ पर पोदम वॉरियर्स के है वो ऊपर है। दैट मीन्स हाई हेलो बस अभी के लिए कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन देखने की ये हाई हेलो को कब तक ये टीमें गुड बाय कहेंगे। बट अभी के लिए थोड़ा सा मे बी आप स्टेल मोड सिचुएशन बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही टीम थोड़ा हेजिटेशन दिखा रहे हैं। लेकिन लेट्स सी, लेट्स होप कि यहाँ पर ये फाइट मुझे लगता है कि यहाँ पर समाप्त करें। एक वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाने होंगे यहाँ पर। जोन के बाहर आपको ज्यादा फायदा मिलेंगे नहीं यहाँ पर इस तरह से फाइट लेकर। जी हाँ।
ग्रीड को भी फिनिश कर दिया। टीम मेला बदल लेना चाहती थी 4UL से। 3 एलिमिनेशंस और 4UL ने पा लिए है। शायद टीम मेला डाउन टू 1 प्लेयर हो चुके हैं एंड एक-एक करके आकर प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं, किश्तों में बिखर रहे हैं। 4UL कोई परेशानी हुई नहीं। ग्रेट स्टार्ट फॉर देम। ब्रिज के एरियाज में फाइट अभी भी जारी रहेगी। अभी तक 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स कंप्लीटली उन्होंने बैक ऑफ नहीं किया है। शायद 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स वो पुडुम वॉरियर्स को एलिमिनेट करके ही रोटेट करेंगे। वैसे भी वो फाइट 4v2 की है। 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स को पहला फ्रैग भी मिल चुका है। पुडुम वॉरियर्स एक खिलाड़ी नॉकडाउन हो चुके हैं और अब आखिरी खिलाड़ी टुनेची बचे। नोयाम थे वो प्लेयर जो कि नॉकडाउन हुए। एक छोटी सी एरिया में टुनेची वैसे भी सरप्रेस हो रहे हैं उस वॉच टावर के अंदर। फिर वो बाहर तो चले गए हैं। टैबाई का ग्रेनेड टुनेची के ऊपर कनेक्शंस नहीं बना पाया। बट अब तो मुझे लगता है कि टुनेची ग्रेनेड से ही एलिमिनेट हो जाएंगे। जी हाँ, बाहर हो चुके पुडुम वॉरियर्स। इट वाज टू ऑब्वियस। अंदर चले गए वो वॉच टावर के और वहां तो ग्रेनेड आना ही था। पुडुम वॉरियर्स गेट्स एलिमिनेटेड ऑन 15th पोजीशन। पहला एरांगल इतना अच्छा नहीं रहा पुडुम वॉरियर्स के लिए, ऑल्दो उन्होंने पीएनसी मिजोरम को तो एलिमिनेट किया। खाली हाथ इस मुकाबले से नहीं लौटे हैं, बट डेफिनेटली जैसा परफॉर्मेंस वो चाहते थे वैसा परफॉर्मेंस भी नहीं निकाल पाए। ईगल्स ऑफ लास्ट जनरेशन ये वही टीम है जिन्होंने लास्ट मैच में विनर विनर चिकन डिनर निकाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट स्टार्टेड ऑफ विद द विनर विनर चिकन डिनर। पॉइंट्स टेबल पर थोड़े से निचले स्तर पर थी ये टीम, बट डेफिनेटली पहले मैच में जो विनर विनर चिकन डिनर आया है उसके बाद ऊपर की चढ़ाई चढ़ी होगी। डे ऑफ द मार्क 2 पहला एलिमिनेशन उन्हें भी मिल चुका है। मैकेट्रॉन एनी एक्सॉम डायनेस्टी को चेज कर रहे थे। निंजे व्हीकल की सीट चेंज करके अनुज को पकड़ने की कोशिश की। एक्सॉम डायनेस्टी काफी दूर निकल गए और ब्रिज के दूसरे छोर पर जाकर क्या मेगाट्रॉन एनी का वो इंतजार करेंगे? मेगाट्रॉन एनी इज वेरी मच स्मार्ट है। वो जा रहे हैं अब वेस्टर्न ब्रिज की ओर, सोसनो का मिलिट्री बेस के ब्रिज की ओर जाएंगे एंड वहां से रोटेट करते हुए मेन आइलैंड्स को एक्सेस करेंगे। बिकॉज काफी ऑब्वियस है दूसरे छोर पर जाकर एक्सम डायनेस्टी के प्लेयर्स ब्रिज कैंप करेंगे और इंतजार करेंगे मेगाट्रॉन एनी के प्लेयर्स के क्रॉस करने का। एंड मेगाट्रॉन एनी ने पहले ही समझ लिया वेस्टर्न ब्रिज की ओर से वो रोटेट करेंगे। ट्राइब हर्डमैन एक्टिवेट हो चुके हैं। एलिमिनेशन ट्राइब हर्डमैन भी खोज रही है ज़ील। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोशिश तो वही रहेंगी क्योंकि देखिए ट्राइपार्टमेंट भी उतना ज़्यादा कहूँगा कि नीचे नहीं है पॉइंट्स टेबल ओवरऑल पे अभी के टाइम पर। एक अच्छा मैच टीम को भी कहीं ना कहीं वो पोडियम की तरफ ले जाएंगे, उसके बाद में भी टॉप 2 टॉप 1 के लिए शायद से कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन द फर्स्ट थिंग चैलेंज कहूँगा ट्राइपार्टमेंट के लिए कि आप एक अच्छे पॉइंट्स मैच निकालें यहाँ पर अच्छे पॉइंट्स के साथ, उसके बाद पोडियम पे अपने लिए जगह बनाने के बाद यस चीज़ें में भी डिफरेंट हो सकते हैं आखिरी के 2 मैचेस जो बचे हैं। बट अभी के लिए यहाँ पर कहूँगा देखिए इकोस एक चिकन डिनर के साथ विद 47 पॉइंट्स सीधा टॉप 5 के अंदर अपने लिए जगह बना चुके हैं। दैट मींस जी। देखिए मौका था टीम के लिए, स्पेशली जिसके पास अराउंड 20 प्लस पॉइंट्स थे। एक अच्छा मैच के साथ वो मौका था एंड इकोस ने वो मौके को कैपिटलाइज किया यहाँ पर एंड दे आर इन अ गुड पोजीशन कहूँगा यहाँ पर ऑलरेडी अपने लिए कहूँगा टॉप 5 पे जगह बना चुके हैं और एक अच्छे मैच नेवर नो पोडियम पे जा सकते हैं। वही कोशिश ट्राइपार्टमेंट की तरफ से भी रहेंगे, सागा की तरफ से भी रहेंगे यहाँ पर। फॉर यू एल यस कहूँगा कि फॉर यू एल आप टॉप 8 7 नॉट 7 एग्जैक्टली लेकिन यस टॉप 9 से आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ा सा दूर जा रहे हैं जो आप पोडियम या टॉप 5 की बात कर रहे हो। लेकिन अभी भी यस एक अच्छे मैच एक मैसिव पॉइंट्स मैच आपको जगह दिला सकते हैं। लेकिन जो टॉप 5 के अंदर टॉप 6 टॉप 7 तक दिखाई दे रहे टॉप 1 टॉप 2 को थोड़ा छोड़ के एक बार के लिए बाकी की टीम के अराउंड ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर, क्योंकि एचआरवी तो देखिए जिस तरह से खेल रहे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल यहाँ पर जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रहे हैं जिस तरह के एचआरवी कल से हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं आई थिंक इतनी इजीली अपने पोजीशन को लूज नहीं करेंगे यहाँ पर। यस होप स्पोर्ट्स की जी। तरफ से हमें अभी भी आशा है कि यहाँ एक्सपीरियंस टीम है, अच्छे रोस्टर है, मे बी दे माइट ट्राई डिफरेंट थिंग यहाँ पर आखिरी की स्पेशली 2 मैचेस के अंदर बिकॉज दे हैव टू। बट एट द सेम टाइम होप स्पोर्ट्स के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी रहेंगे कि अगर हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपने गेम को, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं स्ट्रेटेजी मे बी टू चेस डाउन द ओवरऑल पॉइंट्स पर #1, तो वहाँ पर अगर एक गलत मूव एक गलत डिसीजन दे माइट इवन लूज देयर #2 पोजीशन। तो ये चीज़ें भी चलेंगे। लेकिन द बेस्ट पार्ट एचआरवी आर इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। एचआरवी अभी भी एक मैच अगर ब्लंडर भी हो जाते दे स्टिल विल हैव दैट पोजीशन कहूँगा यहाँ पर। बट लेट्स सी किस तरह से चीज़ें चलते। बट सागा अनदर गुड टीम फ्रॉम मिजोरम आई थिंक होपफुली यहाँ पर दे ऑल्सो नो कि ज़्यादा दूर नहीं है ओवरऑल पॉइंट्स में एंड साइड मुझे लगता है सागा की तरफ से ये मैच कहीं ना कहीं एक टीम की तरफ से पूरे इंटेंट के साथ आया है कि हाँ ये मैच को कैपिटलाइज करने इस मैच को कन्वर्ट करने इनटू बिग एंड दे माइट बी इन द टॉप 5। उसके बाद नेवर नो साइड से थोड़े बहुत ओवरऑल पॉइंट्स पे चेंजेस और भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए ज़ील, आपने कहा कि मेगाट्रॉन एचआरवी अगर एक मैच भी फंबल कर जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि मेगाट्रॉन एचआरवी ने एक भी मैच फंबल नहीं किया है अब तक।
यही तो दिक्कत है टीम्स के लिए कि इतना कंसिस्टेंट कोई टीम कैसे हो सकती है। मेगाट्रॉन, एचआरवी मैच आफ्टर मैच वही टॉप 5 का सिलसिला उनका। टॉप 5 के पहले वो एलिमिनेट होते ही नहीं है। टॉप 5 में हर मैच में जगह बना रहे। पिछले मैच में भी वही हुआ। टॉप 5 तक पहुंची वो टीम। ज़्यादा एलिमिनेशन पॉइंट्स नहीं थे बट प्लेसमेंट पॉइंट्स अच्छे खासे थे। एंड कुल मिलाकर 7-8 अंक तो उन्होंने बटोर ही लिए पिछले मैच से भी। एवरेज ज़रूर से उनका थोड़ा घटा है, बट क्या पता एरांगल में वो कवर अप कर ले। फिर सर्किल नॉर्थ ऑफ एरांगल को फेवर कर रहा है। तीसरा स्टेज शुरू हो चुका है। 13 सेकंड का मात्र समय बचा हुआ है, उसके बाद फोर्थ स्टेज भी हम देखेंगे इस एरांगल के मुकाबले का। एंड मे बी 7 को टच कर दे सर्किल, और अगर ऐसा होता है तो टीम आइकॉनिक, सागा मिजोरम, मेगाट्रॉन, एचआरवी, ये तीनों टीमें एक साथ मूव कर सकती है और फाइट इनिशिएट होने के चांसेस काफी ज्यादा। और लीजिए, जैसे कि मैंने कहा था कि सर्किल 7 को टच कर सकता है, वैसा ही हुआ। अब ये तीनों टीम्स एक साथ मूव करेगी। सागा मिजोरम, इन्हें तो अब इंतजार करना है कि कब टीम आइकॉनिक मूव करती है, क्योंकि अगर टीम आइकॉनिक मूव नहीं करेगी तो सागा मिजोरम वो नहीं हिल सकते। बट सागा मिजोरम डेफिनेटली राउंड द सर्कल जा सकते हैं। थोड़ा अपनी रोटेशन को स्ट्रेच आउट उन्हें करना होगा एंड मे बी वेस्ट से वो सर्कल को ब्रीच कर सकते हैं। होप ई स्पोर्ट्स रोटेशन इनकी भी शुरू हो जाएगी। 250 मीटर का सफर है, जल्दी टीम होप ई स्पोर्ट्स भी सर्कल के अंदर पहुंच जाएगी। हालांकि अब तक एलिमिनेशंस का खाता नहीं खुला है एंड मैं एक्सपेक्ट करता जील टेबल बॉटम टीम से कि दे विल गो आउट विद देयर गन्स ब्लेजिंग। अग्रेसिवली वो खेलेंगे, लेकिन टेबल बॉटम टीम्स भी काफ़ी डिसिप्लिन के साथ खेल रहे हैं और अपनी ओजी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जील। बेसिकली कोई भी टीम अननेसेसरी एग्रेशन नहीं दिखा रहे, अननेसेसरी गन फाइट्स में इंडल्ज नहीं हो रहे। सागा मिजोरम ईस्ट से मूव कर रहे थे, उन्होंने बाईपास किया टीम आइकॉनिक को और मुलाकात हो गई टीम होप ई-स्पोर्ट्स के साथ। आसमान से गिरे खजूर मैट के क्लच गॉड नॉकडाउन हो गए। साइलेंस, उन्होंने रिटालिएट किया, एक ओपनिंग तो निकाली है और क्या उम्मीदें सागा मिजोरम की इस फाइट को जीतने की बढ़ चुकी है। साइलेंस को भी नॉकडाउन कर दिया एंड अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं टीम सागा मिजोरम के। इतना अच्छा खेली सागा मिजोरम पिछले मुकाबले में, इस मुकाबले में कंसिस्टेंसी का नाम और निशान नहीं। And सागा मिजोरम विल गेट एलिमिनेटेड ऑन 14 पोजीशन। होप ई-स्पोर्ट्स को बस आगे जाकर औपचारिकताएं पूरी करनी है, बट कोई कहीं कास्टर्स कर्स ना लग जाए होप ई-स्पोर्ट्स को, मैं तो यही कहता हूँ। पिछले मैच में भी हमने काफी ऐसी चीजें कही जिसके बाद फैक्टर्स पूरी तरीके से बदल गए, बट सागा मिजोरम उन्हें तो एलिमिनेट कर ही दिया होप ई-स्पोर्ट्स ने। होप ई-स्पोर्ट्स ने वो गलती नहीं की। हर एक खिलाड़ी का इक्वल कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन। चारों खिलाड़ियों के पास एक-एक एलिमिनेशन। सीजू तो आगे जा भी नहीं पाए, वो तो अपनी व्हीकल ही निकालने की कोशिश में थे, बट हैंडल कर लिया सिचुएशन को कॉरी ने, एनिलमैन ने। सागा मिजोरम मस्ट बी वेरी मच अनहैप्पी एट दिस पॉइंट, बिकॉज़ पिछला मैच इतना अच्छा था, इस मैच में भी अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते, तो पॉइंट्स टेबल पर और ऊपर जा पाती सागा मिजोरम। जैसे कि आपने भी कहा था ज़ील, सागा मिजोरम अच्छा खेलते हैं इस मैच में तो पॉइंट्स टेबल पर और इज़ाफ़ा हो सकता है, अंकों का और पोज़ीशन का। बट अब 7वें पायदान पर ही वो बने रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टीम आइकॉनिक उन्हें ओवरटेक कर ले पॉइंट्स टेबल पर। यहाँ पे आप देखिए सागा के बारे में हम जस्ट बात ही कर रहे थे कि ये मैच कहीं न कहीं टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टीम पर्सपेक्टिव से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप नॉट ओनली कि आप पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे, लेकिन आप अपने जो चांसेस है, क्योंकि मैचेस अब कम हो रहे हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी जो चांसेस है आप कहीं न कहीं पोडियम तक जाने के लिए, मे बी टॉप 2 पोडियम या रिटेन करने के लिए, तो वो कहीं न कहीं आप कम होते जा रहे हैं। बट चलो 2 मैचेस देखते हैं कि सागा मिज़ोरम की तरफ से किस तरह से यहाँ पर आप वापसी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ दे नीड अ गुड मैच, बैक टू बैक 2 मैच बढ़िया करेंगे तो कहीं न कहीं अपने आप को पोडियम पे पा सकते हैं। बट दूसरी तरफ बात करेंगे टीम की तरफ से अर्जेंसी, दे आर मूविंग अराउंड और कहीं न कहीं यहाँ पर अपने लिए वो सेफ हेवन ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम फॉर अल्फा फाइट्स कुछ हमें देखने को मिले। 3 फिनिशर्स है टीम के पास, लेकिन जो 2 टीम फिनिशर्स निकाले थे वही 2 खिलाड़ी इस समय एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन आप टीम की तरफ से देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर आप शूटिंग रेंज के अराउंड वो डेस्परेट कोशिश एंड यहाँ पर सीधा स्लैमिंग करेंगे। मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स एनी अपने लिए वो जगह बनाते हुए, खाली करते हुए एक टीम को बाहर करेंगे। आखिरी 12 टीमें बचे, 36 प्लेयर्स एंड लुक एट द सर्कल। आप यहाँ पर 5वां सर्कल बन चुके हैं एंड वही समय यहाँ पर यही समय है कि जहाँ पर टीम मूव करते हैं, जहाँ पर टीम की तरफ से वो डेस्परेट कोशिश देखने को मिलती है। हमें कहीं न कहीं अपने लिए वो जगह बनाने के लिए दैट्स व्हाई टीम पुश करते हैं यहाँ पर जस्ट ऑल आउट कहीं न कहीं टीम की तरफ से वो कोशिश रहते हैं। बट आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी डिफेंसिव गेम प्ले आ सकते थे वहाँ पर, क्योंकि मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स एनी की तरफ से वो आई थिंक काइंड ऑफ कहूँगा कि यस दे नो कि वहाँ पर टीमें हैं, बट एक थोड़ी बहुत भी वो रेजिस्टेंस आते हैं उस टीम की तरफ से, तो मे बी जो बैकलाइन पर अराउंड द सर्कल दिखाई दे रही टीमें मेगाट्रॉन को दिक्कतें दे सकते थे, लेकिन वो जी। रेजिस्टेंस आए नहीं। सीधा नॉक एंड पुश एक ही झटके पर पूरी टीम के कहीं न कहीं वहाँ पर एलिमिनेशन। बट दूसरी तरफ बात करेंगे ट्राइफार्टमेंट की भी फाइट शुरू हो चुकी है एंड उसी के साथ यहाँ पर खासी ओ पायरेट्स ओ का एलिमिनेशन।
That means we are down with 9 teams, 25 players. And देखिए यहाँ पर नागालैंड कहीं ना कहीं यहाँ पर जिंक्स की नागालैंड की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रही है ये टीम भी बहुत कहूँगा कि पिक्चर्स के अंदर उतने आए नहीं, उस तरह के परफॉर्मेंस आए नहीं। नंबर्स अभी भी कम है, सर्कल कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फेवर कर तो रहे, लेकिन वो नंबर के साथ डिफेंड करना आई थिंक साइड मुझे लगता है कि जिंक्स इस पार्टी से मे भी सर्कल के फेवर के बाद वो बड़े मैच पुल आउट ना कर पाए। could be. For साइकोन की नजर रहेगी टीम आर्सन के ऊपर एंड लूसियन जॉर्डन ने गॉडसन को फिनिश कर दिया। टीम आर्सन गेट्स एलिमिनेटेड। 9वें पायदान पर टीम आर्सन वो एग्जिट लेंगे इस मैच से। अच्छा एफर्ट उनका। मेगाट्रॉन एचआरवी क्या होप इसको बाहर कर दे? वेल कैजुअलिटी तो उन्होंने दी है, बाहर किया या फिर नहीं ये फिगर आउट करना मुश्किल है। बट मेगाट्रॉन एचआरवी भी अब शुरू हो चुके हैं। कॉरी बैकएंड एरियाज पर मुझे इकलौते खिलाड़ी जीवित नजर आए तो आई फील लाइक होप स्पोर्ट्स दे आर स्टिल सर्वाइविंग, एलिमिनेट नहीं हुए हैं वो। Megatron HRV, you need to work more if you want to eliminate Hope Esports right here, right now. 3 eliminations they have and overcome it तो नहीं कर रही है Megatron HRV definitely. Terror उन्होंने Psycho को knockdown कर दिया. And circle के अंदर है 4UL, definitely Megatron HRV slam in देने वाली है. Ladies and gentlemen, get ready for the slam in. Now see how Megatron HRV conquers team 4UL. Falcon बीच में उन्होंने smoke pathways बना दिए. Slam in Megatron HRV का, Lucian उसे defend नहीं कर पाए. Even Psycho gets knocked out. अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं शायद, आखिरी 2 प्लेयर्स 4UL के आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं। ओह एक ग्रेनेड फैल्कन, व्हाट 3 खिलाड़ी नॉकडाउन हो गए। दैट वाज अ मैसिव ग्रेनेड। मेगाट्रॉन एचआरवी दे आर ऑन बैक फुट। एलिमिनेट हो सकती है मेगाट्रॉन एचआरवी ने। चला कि एक ही खिलाड़ी जीवित है बट 2 खिलाड़ी इसमें 4UL के उनके कदमों पर है। ट्रिपोर है, फिर एक बार ग्रेनेड खींचा उन्होंने। टेरर द मैन द मिथ जो कि कल इन्फॉर्म थे, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए 1v1 रहेगा ट्रिपोर के साथ। ट्रिपोर विंस, बाहर हो चुकी है मेगाट्रॉन एचआरवी। जस्ट 1 player of 4UL. ट्रिपोर 1 grenade and he destroys the hopes of Megatron HRV. 7वें पायदान पर बाहर हो चुके हैं। My goodness, what have I just seen? 4UL Tribor pulls a Jaffa and 4UL in a commanding position. पिछले मैच में सबसे पहली टीम बने एलिमिनेट होने वाली है। अनसर्टेनिटी ऑन पीक इन नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोट सीरीज। बहुत इंटरेस्टिंग इन पूरा खेल वहां पर एक नेट के ही अराउंड चले वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर गन फाइट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूटिलिटीज ट्राइबल्स की ही अराउंड फाइट चलते हुए। एंड दैट आल्सो आई थिंक 1v4 किया गया वहां पर 4UL के खिलाड़ी टीबो की तरफ से। बट आई थिंक यूटिलिटी गेम प्ले इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। एचआरवी ने जिस तरह से वहां पर पुश किया, स्प्लिट का फायदा उठाया था वहां पर 4UL के, लेकिन एट द एंड वो स्प्लिट ही कहीं ना कहीं एचआरवी के एलिमिनेशन के भी वो कहीं ना कहीं सबक बने। बट आखिरी की टॉप 3 टीम रहेंगे एंड मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी को आप यहाँ से मौका मिल सकता है कि वो पॉइंट्स गैप को कम करे या मे बी क्लोज इनफ आए, क्योंकि टीम के पास ऑलमोस्ट कहूंगा यहाँ पर 70 to 80% तो विनिंग चांसेस है। लेकिन टीम इला की तरफ से हमें प्राइड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेकिन 4UL, what a beauty from the player Tibor की तरफ से, a 1v4 and that net was precise, beautiful and on point and सही टाइमिंग पर पुश किया, 1v1 पुल आउट किया वहां पर, बिकॉज 1 प्लेयर ऑलरेडी आगे की तरफ ही कहीं ना कहीं देख रहे थे वहां पर, मेक श्योर कर रहे थे कि पीछे से वो शॉट्स ना आए एंड उसका फायदा उठा नहीं पाई टीम एचआरवी। बट दूसरी तरफ बात करेंगे आखिर की टॉप 2 टीम एंड मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी के पास एक सुनहरा मौका यहाँ से अपने लिए वो पॉइंट जुटाने के लिए। ओवरऑल पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स कम esports NE होप esports को, एंड आई फील लाइक कि वो ऐसा कर भी लेंगे अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ खेलते रहे, बिकॉज होप esports इतना बड़ा आउटकम नहीं पुल ऑफ कर पाए हैं इस मैच से। सो विनर विनर चिकन डिनर। कल के भी दिन हमने देखा था मेगाट्रॉन एनी काफी अच्छा खेले थे एंड लास्ट मैच में 4 अल्फा esports उन्होंने जीत का परचम लहराया था, बट मेगाट्रॉन एनी थ्रू आउट द डे आई मीन दे वर इनविंसिबल। सो मेगाट्रॉन एनई पॉइंट्स टेबल पर अंकों का इजाफा हुआ है और ऊपर पॉइंट्स टेबल पर उन्होंने चढ़ाई की होगी। एंड होप esports अब उनका हैशटैग 2 खतरे में है। अभी तक काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में थे, कंफर्टेबल पोजीशन में थे टीम होप esports,
बट डेफिनेटली अब थोड़ा खतरा वो महसूस कर रहे होंगे। एंड क्या अब हैशटैग वन के लिए कंपटीशन खत्म हो चुका है एंड होप स्पोर्ट्स विल स्टार्ट डिफेंडिंग द हैशटैग टू, या फिर वो कोशिश करते रहेंगे और पॉइंट्स निकालने की और चैंपियन बनने के लिए ही वो खेल रहे हैं? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन जी। क्वेश्चन सवाल बहुत ज़्यादा रहेंगे एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने वाली बात रहेंगी कि आगे क्या रहते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड नॉट ओनली कहूँगा कि यहाँ पर लोकल सर्किट और ऑफिशियल टूर्नामेंट इवन इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं। यहाँ पर डेस्टिनी की बात करेंगे, वहाँ पर सेम की बात करेंगे, निंजा की बात करेंगे। अगर ये टीम को आप मौका मिला है काम बैक करने के लिए, तो यहाँ पर एचआर इवन एचआरवी को भी आप देखना होगा कि आप कहीं ना कहीं जो टीम के अभी तक लग रहे थे कि हाँ दावेदारी दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फॉर द विन दिस गॉड सीरीज, बट आप यहाँ से लग रहा है मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी कहीं ना कहीं वो खिताब चुरा सकते हैं। बट लेट्स सी, देखते हैं चीजें किस तरह से रहती है। आखिरी की 2 मैचेस अभी भी बाकी है। दैट मीन्स मोस्ट इंटेंसिटी के साथ आप यहाँ पर कहीं ना कहीं टीम मैदान पे उतरेंगे, प्रेशर ज्यादा रहने वाले टीम के अराउंड। बट वही प्रेशर ही कहीं ना कहीं इस तरह के खिलाड़ी कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर खिलाड़ी, एक अंडरडॉग से प्रोफेशनल प्लेयर्स बनाते हैं या तो टीम बनाते हैं। एंड हम विटनेस करने जा रहे हैं यहाँ पर आखिरी 2 मैचेस के अराउंड। बट अभी के लिए समय हो चुके हैं मैच दिल का, और मेरे साथ जुड़े थे साइडर। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद उस पर मैच 3 दैट विल बी अ मिरामा।
Welcome back, ladies and gentlemen. This is BGMI Northeast GOAT Series presented by Jubilant Divine Esports Grand Finals Day 2, and it's time for match number 3, and we are heading towards the most toughest map to play, and it's Miramar. कास्टर्स पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं जील। स्वागत है आपका जील। जील, you are actually mute. ओके यहाँ पर क्षमा Yeah. चाहता हूँ मैं। बट यस साइडर, जैसे कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि वन ऑफ द टफेस्ट मैप रहेंगे, बट नॉट ओनली टफेस्ट, बट बहुत सारे प्रेशर के अराउंड भी टीम्स आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने होंगे। एंड वही तो एक अच्छी टीम होते हैं, एक खिलाड़ी होते हैं, या तो एज अ होल रहते हैं कि जब आप प्रेशर भरी सिचुएशन को अराउंड डील करते हो तो वहां से आप किस तरह से परफॉर्मेंस निकालेंगे। एंड वही कहीं ना कहीं चीजें आप यहाँ पर चाहे वो होप स्पोर्ट्स, चाहे वो HRV, चाहे वो मेगाट्रॉन एनी, एंड इवन नॉट ओनली दिस, ऑफ कोर्स ये सारे टॉप टीमें हैं पोडियम, अभी पोडियम पे अपने लिए जगह बनाए, लेकिन जो टॉप 5, टॉप 6, टॉप 7 तक टीमें, उन लोगों को मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उन लोगों के अराउंड भी कहीं ना कहीं वो प्रेशर रहेंगे यहाँ पर, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू कम अप, दे ऑल्सो नीड टू कि यहाँ पर पॉइंट्स निकालने होंगे। बट जिस तरह से यहाँ पर जो सो फार फ्रॉम द डे 1 टिल नाउ हमें जिस तरह से फायर पावर दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम द टीम, जो एक्सपीरियंस झलक रहे टीम की तरफ से, वो होप की बात करेंगे, HRV की बात नहीं, वो टॉप टीम है जो अभी तक यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है उतने आसान होंगे नहीं, पर चलो वो सारी चीजें देखेंगे कि किस तरह से चीजें चलते हैं। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे कि बॉटम टीमें भी आप क्या करेंगे, क्योंकि आखिरी की 2 मैचेस है। एंड उसी के Yeah. साथ यहाँ पर फ्लाइट पार्ट शुरू हो चुके साइडर, जैसे कि इस बार ईस्टर्न पार्ट की तरफ से निकलते हुए ट्रक शॉप के अराउंड ला बेटिंडा इम्फाला के होते हुए ग्रेवयार्ड, नॉट अ मैसिव सिटी वहाँ पर, लेकिन सेंट मार्टिन, हेसिंडा, ये सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सिटीज जी। रहते हैं जहाँ पर आपको मैसिव लूट मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम अराउंड द सेंटर है, दैट मींस पहला दूसरा सर्कल, नेवर नो आखिरी तीसरी चौथी सर्कल भी बने, क्योंकि बीचों बीच बिल्कुल दिलों में बसते हैं ये सिटीज। एंड ये सिटीज के अराउंड लगता है मुझे मे बी ड्रॉप क्लैश हो सकते हैं या नहीं, लेकिन आखिरी की तरफ अगर बात करेंगे एल पासो, क्रेडोफील्ड एंड ला कॉब्रिया के अराउंड, ये सारी जो सिटीज इस समय टीम इजिली एक्सेस कर सकते हैं। बट हैव टू सी यहाँ पर नजर रहेंगे ड्रॉप क्लैश यहाँ पर लेंगे या नहीं, कोई टीम किसी के ऊपर यहाँ पर कंटेस्ट करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि आपके पास साइडर देखिए आखिरी 2 मैचेस है। अगेन जी। एंड अगेन हम एक ही बात को हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं दोबारा या रिपीट करें कि आपके लिए, स्पेशली बॉटम टीम के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। दैट मीन्स आपको फाइट लेने होंगे, आपको कहीं ना कहीं अपने लिए आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करने होंगे। एब्सोल्युटली। तो मेगाट्रॉन एनी पिछले मुकाबले में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, विनर विनर चिकन डिनर निकाला। मेगाट्रॉन एनी का ड्रॉप क्लैश हो रहा है, और वो भी किसके साथ? ट्राइब हर्डमैन के साथ उनका ड्रॉप क्लैश हो रहा है। हम बात कर रहे थे कि टेबल बॉटम टीम्स के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो काफी कुछ पा सकते हैं पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन ऐसी टीम्स जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है वो फाइट करें एल अज़ार में शुरुआती दौर में ही। एंड ट्राइब हर्डमैन काफी अनप्रेडिक्टेबल टीम है जील, ऑब्वियसली उनके साथ फाइट करना मेगाट्रॉन एनी के लिए आसान नहीं रहेगा। इवन सागा मिजोरम, उनकी फाइट एक्सम डायनेस्टी के साथ फाइट शुरू हो चुकी है, एंड मेगाट्रॉन एनई को शुरुआत अच्छी मिलेगी, फर्स्ट ब्लड, एंड मेगाट्रॉन एनई विल सिक्योर देयर फर्स्ट एलिमिनेशन, दैट टू इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ दिस मिरामार गेम। दे आर ऑफ द मार्क। सागा मिजोरम, एक्सम डायनेस्टी, ये भी बढ़िया फाइट रहेगी, लेकिन डेस्टिनी उन्हें पकड़ा गया, एंड कैटलिस्ट तुरंत डेस्टिनी को पनिश करेंगे। 3v3 की फाइट है अब, नंबर्स फैक्टर इवन स्टीवन। बीच में सैंडस्टॉर्म आ चुका है अपना टच देने के लिए इस फाइट में। कुछ देर के लिए फाइट शायद डिले हो जाए, लेकिन मेगाट्रॉन एनी पीछे तो नहीं हट रही है। मेगाट्रॉन एनी डेफिनेटली इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इमेजिन कीजिए मिरामार में शुरुआती दौर में ही एलिमिनेट हो जाए, उसके बाद मात्र एक आखिरी इरांगल का मुकाबला है जहां पर वो चैंपियनशिप की रेस में भागेंगे। #1 वो चेज करना चाहेंगे। पर अब तो मैं चाहता हूँ कि कहानी में एक ट्विस्ट आए जील। मैं तो चाहता हूँ कि मेगाट्रॉन HRV को भी कोई टीम शुरुआती दौर में एलिमिनेट कर दे। अगर ऐसा होता है तो कितनी अनसर्टेनिटी फिर बढ़ जाएगी पॉइंट्स टेबल पर। होप ईस्पोर्ट्स के पास मौका रहेगा, मेगाट्रॉन एनी के पास मौका रहेगा, ट्राइब हर्डमैन के पास मौका रहेगा। ये सारी टीम्स फिर लास्ट मैच में एड़ी चोटी का जोर लगा सकते हैं। टीम एला आसेन दिल पेट्रोन गए, किसी भी टीम के साथ फाइट हुई नहीं। टीम आर्सेन पुडुम वॉरियर्स के साथ लड़ रहे हैं, एंड पुडुम वॉरियर्स आई फील लाइक एलिमिनेट भी हो चुके हैं इस मैच से। आई होप दे आर नॉट एलिमिनेटेड। या पुडुम वॉरियर्स बाहर हो चुके हैं, 16वें पायदान पर एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड इनफैक्ट सबसे पहली टीम बन जाएंगे इस मिरामार में एलिमिनेट होने वाले। पिछला मैच भी शुरुआती दौर में पुडुम वॉरियर्स की फाइट हुई थी, एलिमिनेशन का ही सामना उन्हें करना पड़ा। यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ है। पुडुम वॉरियर्स की अर्ली स्टेजेस में फाइट हुई, अर्ली स्टेजेस में ही वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और अब बस आखिरी इरांगल का मुकाबला बचा है पुडुम वॉरियर्स के लिए, जहाँ पर वो अपनी छाप छोड़ सकते हैं और फार्मिंग कर सकते हैं। मेगाट्रॉन एनी ग्रेजुअली दे आर क्लोजिंग इन। ऐसा लगा कि दोनों टीम्स ने जब एक एक कैजुअलिटी फेस की तो दोनों भी टीम्स थोड़ा सा
मैच्योरिटी दिखाएँगे एंड सेफ एरियाज़ की ओर चले जाएँगे बिकॉज़ लॉस तो इन दोनों टीम्स का हो चुका है। बट जाएँगे भी कहाँ पर? ये एरिया सर्कल के अंदर है ज़ील। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को फेवर कर रहा है सर्कल मीरामार के एंड एल अज़ार इज़ डीप इनसाइड द सर्कल। तो फाइट जीतने के बाद भी इन दोनों में से कोई एक टीम यहीं पर होल्ड करेगी। रोटेट नहीं किया जाएगा जब तक स्टेज 2 या स्टेज 3 इनिशिएट नहीं हो जाता है। यहाँ पर देखिए जिस तरह से ट्राइपार्टमैन एंड जिस तरह से मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स यहाँ पर फाइट ले रहा है, आई थिंक दोनों टीम इस समय टॉप 5 के अंदर है। अगर यहाँ से कोई भी टीम कोई भी हो वो कैजुअलिटीज अगर लेते हैं तो वो एक बहुत ही कहीं ना कहीं बड़ी सेटबैक हो सकती है टीम्स के लिए, क्योंकि देखिए इस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं एक लड़ाई है पोडियम फिनिश के लिए, हैशटैग 1 के लिए आप कह सकते हो यहाँ पर, स्पेशली मेगाट्रॉन स्पोर्ट्स के लिए। बट जिस तरह से एक एक कैजुअलिटीज लिए दैट मीन्स टीम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अब बैकफुट पे रहेंगे। नो मैटर यहाँ पर फाइट होते हैं या नहीं, या मे बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मे बी अपने अपने तरीके से यहाँ पर मे बी वो फाइट के ऊपर फोर्स ना करे एंड इंतजार करे कि हाँ आखिरी पर ये फाइट लेंगे, क्योंकि सर्कल है टीम के पास। और यहाँ पर जिस तरह से शुरुआती तौर से फाइट हुए हैं, लेकिन बात करेंगे अबाउट दिस फाइट, बट इस समय यहाँ पर टीम सागा मिजोरम पुश करने में जरूर से आए तो थे यहाँ पर नंबर्स के साथ, लेकिन एक खिलाड़ी डाउन हो चुके, दूसरे को भी डाउन करेंगे, दिक्कतें बढ़ेंगे यहाँ पर टीम सागा मिजोरम के लिए। एंड ये एक बहुत ही कहूंगा कि सागा मिजोरम के लिए झटके यहाँ पर, क्योंकि ये टीम भी कंटेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं उम्मीदें थी टीम के कि पोडियम के लिए यहाँ पर ये टीम जा सकते थे, लेकिन जिस तरह से नंबर्स गिरते जा रहे हैं यहाँ पर सागा मिजोरम के लिए, चीजें उतने आसान होंगे नहीं। मिनाटो के पास इस समय हल्का सा हाई रिच है, लेकिन बैकलाइन पर जाकर रिवाइव देने होंगे यहाँ पर अपने प्लेयर्स का। री इन्फोर्समेंट जो यहाँ पर इस समय आ तो रहे लेकिन उतना ज्यादा करीब आ नहीं पहुंचे, मैं भी दोनों ही तरफ यहाँ पर रीसेट पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन नो ओह वाओ! ये नॉक सागा मिजोरम को बिल्कुल भी नहीं देने थे। आपके प्लेयर्स पीछे रिवाइवल के लिए जा रहे हैं एंड वो खिलाड़ी बिना कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन के एग्जैक्टली कि सामने वाला प्लेयर है कहाँ पर, इस तरह से आगे जाकर खुद का नॉक देना, दैट मींस टीम बाकी के प्लेयर्स अब कहीं ना कहीं पूरे टीम इंडियट यहाँ पर अब बैकफुट पे आ चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ पर टीम एडी इस समय इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। रिइंफोर्समेंट बैकलाइन से आ चुके हैं, यहाँ पर रिवाइव हुए थे लेकिन वो इतना ज्यादा यूज नहीं कर पाए एंड दिक्कतें बढ़ सकती है। एक नॉक निकालने में कामयाब, लेकिन वेयर इज द रिमेनिंग प्लेयर ऑफ द टीम एडी, ये कहीं ना कहीं तालमेल की कमियां हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से बात करेंगे ओरियन की तरफ से, बैकलाइन से लगातार वो कावर प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो फाइट यहाँ पर टीम आई थिंक मुझे लगता है डायनेस्टी को निकाल लेना चाहता, वो थोड़ी सी फाइट को लंबी खींचते हुए एंड टीम सागा मिजोरम एक समय पर ऑलमोस्ट एलिमिनेशन के कगार पे आ चुके थे, लेकिन वापसी करने की यहाँ पर कोशिश, कैजुअलिटीज तो हुए हैं यहाँ पर, लेकिन स्टिल कहूंगा जो सिचुएशन से यहाँ पर सागा मिजोरम निकल के आए हैं, आई थिंक ये या कहीं ना कहीं टीम एडी के खुद के गलतियों के कारण है, जहाँ पर टीम सागा मिजोरम के ऑलमोस्ट कहूंगा कि वहाँ पर एलिमिनेशन आई थिंक एक सिचुएशन बन चुके थे। लेकिन कहूंगा कि एक अच्छी टीम की ये भी एक निशानी होते हैं कि कमबैक करते हैं फाइट के अराउंड, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो कामनेस दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दिखाते हैं, पैनिक नहीं करते, चीजों को फिर से दोबारा संभालते हैं एंड देयर वी गो। सागा मिजोरम एक कैजुअलिटीज हुए हैं लेकिन 2 फिनिशेस निकाले भी है, दैट मींस एक अच्छी ट्रेड के साथ यहाँ पर सागा मिजोरम में भी आप थोड़ी बहुत इस फाइट को अवॉइड करने की कोशिश करें। जी हाँ। Calm and composed Saga Mizoram. This is what experience looks like. उम्मीद हारी ही नहीं उन्होंने, खिलाड़ी नॉकडाउन हो गए थे लेकिन उसके बावजूद लड़ते रहे एंड गलतियां तो एक्सम डायनेस्टी ने भी की। ईगल्स ऑफ लास्ट जनरेशन रिको बाहर हो चुके हैं, नकारात्मक शुरुआत इस फाइट के अंदर, खासी पायरेट्स के साथ लड़ रहे हैं। पहला एलिमिनेशन ईगल्स ऑफ लास्ट जनरेशन को भी मिल चुका है, तो ये फाइट 3v3 की रहेगी। दोनों भी टीम्स के पास अब 3-3 खिलाड़ी, इवन स्टीवन नंबर्स गेम है, सी गॉड है। ग्रेनेड क्या कनेक्ट हो पाएगा? अभी के लिए तो नहीं, ग्रेनेड के साथ इतने अच्छे कनेक्शंस नहीं बना पाए वो। एंड खासी पायरेट्स इतना इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है इनके द्वारा, ना ही इकोज ऑफ लास्ट जनरेशन ज्यादा प्रेस हार्ड कर रहे हैं उन्हें। फिर एक बार सागा मिजोरम उनकी फाइट शुरू हो जाती है, शिंचू नॉकडाउन हो चुके हैं, एक्सम डायनेस्टी के एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं अब। खासी पायरेट्स मैंने कहा कि वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं और जो मैंने कहा उसका विपरीत ही हो रहा है आज तो। खासी पायरेट्स अब आगे चले गए फाइट में, अब कंट्रोल खासी पायरेट्स ले रही है। क्रेजी मोलोटोव से थोड़ी हानि हुई जरूर नहीं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, वो नॉकडाउन नहीं हुए। पाब्लो नॉकडाउन हो जाते, इसी बीच टॉक्सिसिटी उन्होंने किया नॉकडाउन, क्रेजी प्रोन हुए एंड टॉक्सिसिटी ने उन्हें भी नॉकडाउन कर दिया। जी गॉड इस समय आखिरी खिलाड़ी बचे हुए, उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड जस्ट लाइक दैट इट वाज टॉक्सिटी ओजी, ओके दैट वाज टॉक्सिटी। खासी पायरेट्स फ्रॉम मेघालय दे आर एलिमिनेटेड ऑन 14 पोजीशंस ही। बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड आई थिंक मुझे लगता है आप यहाँ से वापसी तो एक आखिरी मैच पे तो मुझे लगता है ज्यादा आगे जा भी पाएंगे, बट लेट्स सी आखिरी पर क्या पता हमें एंटरटेन करके जाए, मे बी नेवर नो, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वहाँ पर पूरे डोमिनेट
करें, क्योंकि देखिए आखिरी मैच पर जब आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, तो खुल के और खेलते हैं टीम। एंड या अगेन आई से कि जब टीम खुल के खेलते हैं, जब प्लेयर्स खुल के खेलते हैं, तो वहाँ से कहीं न कहीं हमें एवरी मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें परफॉर्मेंस बढ़िया ही देखने को मिलते हैं। बट चलो जी देखते हैं किस तरह से रहते हैं, क्योंकि एक एक मैच बचे हैं, तो वहाँ पर डेफिनिटली हम देखना चाहेंगे कि ये टीम भी बढ़िया करके जाए, खासी पायरेट्स भी। बट दूसरी तरफ नागालैंड की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए जेपीई जो रहेंगे, जिंक्स ई स्पोर्ट्स यहाँ पर, जिंक्स पीक ई स्पोर्ट्स की तरफ से भी पिछले मैच में हमने थोड़ी बहुत बात की है इस टीम की तरफ से कि ज़्यादा कुछ हमें ऐसे देखने को मिला नहीं। बहुत ही साइलेंट रहे डे 1 पर भी, डे 2 पर भी। यस, वही उतने काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आए नहीं यहाँ पर। प्लेयर्स की बात करेंगे तो ऑफकोर्स डैमन यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, नोटर्स, जोरो। आई थिंक ये सारे खिलाड़ी को बहुत टाइम से मैं जानता हूँ, बहुत सालों से, एटलीस्ट नॉट मैक्स बहुत, लेकिन यस कुछ सालों से जरूर से यहाँ पर कॉम्पिटिटिव सीन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो एक्सपीरियंस है इस टीम के पास, लेकिन द थिंग इसकी आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली चीज़ें क्यों सही नहीं जा रहे। बट लेट्स होप कि हाँ यहाँ पर ये टीम भी आखिरी की 2 मैचेस बढ़िया करे, बिकॉज नागालैंड से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि हमारी रीजन की टीम भी बढ़िया करे। ट्राइफॉर्ट तो बढ़िया कर ही रहे हैं, बट मे द बेस्ट टीम विन, यही कहूंगा यहाँ पर। एट द एंड तो हम न्यूट्रली रहते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉर्नर ओ ऑफ द हार्ट वाओ वो चीजें रहते हैं। बट एक बहुत ही प्यारा नॉक यहाँ पर, एंड फ्लिक की तरफ से बहुत ही प्यारा वहां पर लेजर स्प्रे के साथ नॉक करने में कामयाब। एंड बैकलाइन से आप देखिए साइडर धीरे धीरे प्लेयर्स कहीं ना कहीं मे भी एंगल बना सकते हैं। एचआरबी को अगर मौका मिलते, ओपनिंग मिलते, तो उस ओपनिंग को कहीं ना कहीं अंजाम भी देते हैं यहाँ पर एचआरबी की तरफ से। दैट्स व्हाई दे आर द बेस्ट इन द लॉबी सो फार। एब्सोल्युटली। अब आखिरी खिलाड़ी बचे हुए स्टार बॉय। सागा मिजोरम फंसते गए इस दलदल में। मे बी एक्सिम डायनेस्टी को तो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, बट उसके बाद थर्ड पार्टी हुई मेगाट्रॉन एचआरवी की। जेपी स्पॉट, उन्होंने मेगाट्रॉन एनई के साथ फाइट शुरू कर दी है। एक और खिलाड़ी को शाम को खो दिया मेगाट्रॉन एनई ने। स्टार बॉय उनके ऊपर वार कर दिया गया है और बस अब कुछ और सेकंड्स ही स्टार बॉय इस रणभूमि के अंदर जीवित। वार कर दिया मेगाट्रॉन एचआरवी में और इस पोजीशन से क्लच करना स्टार बॉय के लिए लगभग लगभग नामुमकिन ही था। एंड मेगाट्रॉन एचआरवी एलिमिनेट्स स्टार बॉय एंड सागा मिजोरम ऑन 13th पोजीशन। काफी जल्दी सागा मिजोरम इस मुकाबले से भी एग्जिट ले लेंगे। पिछले मैच में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वेल एक मैच अच्छा खेलती है सागा मिजोरम, दूसरे मैच में फंबल कर देते हैं। वैसा ही हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रहे सागा मिजोरम। यानी यहाँ पर तो मैं कहूंगा कि थोड़े से अनलकी भी साबित हुए टीम सागा मिजोरम, बट कोई बात नहीं। 12 टीम में कुल मिलाकर 42 खिलाड़ी इस समय जीवित। अब एक आखिरी मुकाबला सागा मिजोरम के पास बचा है। उस एक आखिरी मुकाबले में सागा मिजोरम चाहेगी कि जितने ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स वो निकाल सकते हैं, उतने ज्यादा प्लेसमेंट पॉइंट्स वो निकाले। एक्सम डायनेस्टी में भी दे स्टिल सर्वाइविंग। बैक ऑफ एक्सम डायनेस्टी ने कर लिया है। हमने देखा था कि उनके प्लेयर्स काफी ज्यादा दूर थे। हो सकता है कि एक्सम डायनेस्टी एक खिलाड़ी के साथ वो सर्वाइवल ओरिएंटेड गेम निकल कर आ रहा हो उनके लिए। पीएनसी मिजोरम तैयार हो चुके हैं। जील टीम आइकनिक बेहद ज्यादा करीब से रोटेट कर रही है। पीएनसी मिजोरम ज्यादा आवाज नहीं की। मनीष जैसे ही कंपाउंड के अंदर आए, तुरंत उन्हें सरप्राइज मिला। एंड ये कौन सा स्लैमन था? ओपनिंग तो निकाली नहीं, शायद इस कंपाउंड को सिक्योर करने के लिए आ रहे थे मनीष। स्काउटिंग कौन करेगा मनीष? स्काउटिंग करना जरूरी है, कंपाउंड को चेक करना जरूरी है। डायरेक्टली स्लैम इन दे दिया, वो भी 4 खिलाड़ियों के ऊपर। मैं कहूंगा कि यहाँ पर गलती मनीष की है, टीम आइकनिक के। इन कलेक्टिवली सभी खिलाड़ियों की गलती है कि एडवाइस नहीं किया मनीष को, उन्होंने रोका नहीं कि मत जाइए उस कंपाउंड में। कम्युनिकेशन इज ए मेजर पार्ट ऑफ दिस गेम एंड वहां पर लैग किया टीम आइकनिक ने। इसी वजह से पहला सेटबैक वो फेस करेंगे जील। बहुत ही अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आई थिंक बेहतर स्काउटिंग हो सकते थे। एंड हम हमेशा कहते हैं कि स्काउटिंग, इंफॉर्मेशन गैदर करना, इट्स अ बेसिक्स थिंग। एंड जब आप एज एन टीम जब बेसिक्स को सही करेंगे, तो फॉलो अप कहीं ना कहीं वो बेहतर पॉजिटिव आउटकम्स रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम टीम्स थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। मे बी आई एम नॉट श्योर कि यस, मे बी लगता होगा कि यहाँ कोई टीम नहीं है। मे बी देखा होगा स्कोपिंग करके, मे बी स्काउट किया होगा दूर दराई से, लेकिन कभी कभार रहता है कि व्हीकल बैक ऑफ द कंपाउंड रखते हैं, हाइड करते हैं, तो वहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो रीजंस मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। बट यस, स्काउटिंग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर रोटेटिंग कोई कंपाउंड, कोई हायर ग्राउंड जहाँ पर पॉसिबिलिटीज हमेशा रहते हैं कि हाँ टीम्स का प्रेजेंस सर्कल के अंदर। तो हमेशा एक प्रॉपर स्काउटिंग, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सारा बेसिक्स जो टीम्स को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देने होंगे। बट चलो यहाँ पर देखेंगे चीज़ें दूसरी तरफ। फॉर यूएल पिछला मैच साइटर जिस तरह से 1v4 किया था, वहाँ पर यही खिलाड़ी है जो आपकी स्क्रीन पर है, नेट के साथ 3 खिलाड़ी नॉक किए, उसके बाद 1v1 पुल आउट किया है। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कहूँगा, जहाँ पर ये टीम फंस चुके थे एक समय पर। 2 दफा वार ले रहे थे और फाइट ले रहे थे। आगे भी कहीं ना कहीं 2 खिलाड़ी थे, पीछे 2 खिलाड़ी थे। 2 खिलाड़ी जो पीछे थे एचआरवी ने पुश किया था, एंड वही पर कहीं ना कहीं एक एचआरवी के एलिमिनेशन, जहाँ पर एक परफेक्ट 1v4 भी हमें देखने को मिले थे। बट दिस टाइम लेट्स सी फॉर यूएल मेघालय से आई थिंक ये टीम भी
कहूँगा कि यस कुछ मैचेस अच्छे जस्ट एक इन शॉर्ट कहूँगा कंसिस्टेंसी ये टीम नहीं बना पाए और एल्स परफॉर्मेंस की बात करेंगे कुछ ऐसे मैचेस भी है कुछ ऐसे फाइट्स भी है जहाँ पर टॉप नॉच परफॉर्मेंस देखे इस टीम की तरफ से उम्मीद करते हैं कि इस समय यहाँ पर टीम की तरफ से चारों खिलाड़ी है एंड आई थिंक इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए क्योंकि 12 ही टीम बचे हैं साइडर जी। एंड 12 टीम पे ऑलरेडी आप 4 खिलाड़ी को लेकर आ चुके हो सर्कल के अराउंड आप है आपके पास इंफॉर्मेशन भी है अराउंड आसपास की जो भी इलाके हैं इस समय आपके पास भरपूर लूट भी है एटलीस्ट डिसेंट लूट तो कहूंगा यहाँ पर एंड मुझे लगता है कि फॉर यूएल की नजर रहेंगे चिकन डिनर के लिए इस पर्टिकुलर मैच के अंदर एंड अगर यहाँ से निकालते हैं साइडर चिकन डिनर फॉर यूएल दैट मीन्स ये या टीम भी पोडियम की तरफ बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं देखिए, मैंने अभी-अभी पॉइंट्स टेबल पर थोड़ा-सा गौर किया ज़ील और पॉइंट्स टेबल पर टीम होप ई-स्पोर्ट्स ज़्यादा पीछे है नहीं। ये लीड आखिरी मैच में भी कवर अप हो सकती है। सो इतना अच्छा खेलने के बाद भी मेगाट्रॉन एचआरवी बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो चैंपियनशिप गँवा दे। तो मेगाट्रॉन एचआरवी को अब कमर कसनी होगी एंड थोड़ा और सीरियसली मेगाट्रॉन एचआरवी को हर एक मुकाबले को लेना होगा बिकॉज़ 2 अभी तीसरा मुकाबला है। 2 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पर मेगाट्रॉन एचआरवी अपना ओजी गेम प्ले नहीं दिखा पाए हैं। होप ई-स्पोर्ट्स हर मैच में मोर देन एवरेज पॉइंट्स निकाल रहे हैं। लीड को उन्होंने बहुत ज़्यादा घटा दिया है। एंड इस समय लीड तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आई गेस 13 अंकों की ही है। 13 अंकों की लीड इतनी बड़ी नहीं है, कवर अप की जा सकती है। ये वो मैच है जो कि डिसाइड हो सकता है मेगाट्रॉन एचआरवी के लिए। इफ इस मैच में मेगाट्रॉन एचआरवी वो अच्छा परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं, 100 के मार्क को क्रॉस कर लेते हैं, तो आई फील लाइक कि लास्ट मैच में होप ई-स्पोर्ट्स को मणिपुर के लिए खिताब जीता नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोट सीरीज़ का विल बी वेरी मच डिफिकल्ट। बट अगर इस मैच में फेल हो जाती है मेगाट्रॉन एचआरवी समहाउ समहाउ अगर वो फेल हो जाते हैं तो आई फील लाइक कि फिर उनकी चैंपियनशिप थोड़ा खतरे में आ सकती है। बट ये तो इफ्स का ही खेल रह चुका है अब तक क्योंकि मेगाट्रॉन एचआरवी एज सच अर्ली एलिमिनेट होते हुए अब तक तो नहीं दिखे हैं। अब तक कुल मिलाकर 6 मुकाबले खेलिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोल्ड सीरीज़ के एंड 6 के 6 मैचेस एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी के साथ खेले मेगाट्रॉन एचआरवी ने। सो अभी भी उम्मीदें काफ़ी कम है कि वो अर्ली स्टेजेस में एलिमिनेट होंगे। इफ्स का ही खेल रह चुका है अब तो जी। एग्जैक्टली आप यहाँ पर कहीं ना कहीं यस लाइक आई सेड ईप्स के ही कहीं ना कहीं अराउंड गेम बन चुके हैं बट दूसरी तरफ बात करेंगे अब टीम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं यहाँ पर सर्कल की तरफ टीम्स को पता है मोस्ट ऑफ द टाइम मिरामर हमेशा ओपन पे ही बनते हैं सर्कल जो टीम्स के पास मैक्सिमम हाइट के एडवांटेज रहेंगे आई थिंक वो टीम के लिए बेनिफिट्स हो सकते हैं सर्कल के अराउंड अगर वो कोई पर्टिकुलर ऐसे हायर ग्राउंड है एंड टीम भी आई थिंक कोशिश तो कर रहे हैं वो बट देखना होगा यहाँ पर क्योंकि देखिए ये तीसरा सर्कल है अभी के टाइम पर मोस्ट ऑफ द टाइम टीम रोटेशन पर फोकस होते हैं टीम कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करते हैं कि हाँ अपने लिए वो एक सेफ स्पॉट एक अच्छे हायर ग्राउंड स्पेशली मिरामार के अंदर अगर बात करेंगे तो हायर ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं बट लेट्स सी ये जो सर्कल शिफ्ट अब लगभग 20-25 सेकेंड्स के बाद यहाँ पर जब शिफ्ट करेंगे उसके बाद मे भी कुछ फाइट शुरू हो बट जिस तरह से आप यहाँ पर चर्चा कर रहे थे अबाउट मेगाट्रॉन एचआरवी ज्यादा डिफरेंसेस यस होप देखिए इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं कर रहे होप यहाँ पर ऐसा नहीं कि होप ई स्पोर्ट्स की तरफ से ज्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करे या कुछ एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करें दे आर स्टिकिंग विद देयर बेसिक्स दे नो या की पॉइंट जब मैच बाय मैच जब कम करेंगे आखिरी मैच तक जाएंगे तो वहां पर साफ एक रहेंगे चीजें कि किस तरह से खेलना है वहां पर जी। ज्यादा पॉइंट्स गैप रहेंगे तो मे बी अर्ली ऑन ड्रॉप फ्लैश के लिए जाने की वो एक इंटेंट हो सकते हैं ज्यादा पॉइंट्स डिफरेंस नहीं है तो मे बी फिर से अपने ही वो गेम पे ही स्टिक करेंगे क्योंकि देखिए एक अच्छे मैप आप सामने वाली टीम को एलिमिनेट करने से आई थिंक बेहतर यही ऑप्शंस भी रहते हैं कि आप अपनी गेम को बेहतर कीजिए एचआरवी को खेलने दीजिए आप भी बस खेलिए जस्ट अर्ली ऑन फाइट पर एंगेज मत कीजिए एंड उसके साथ आई थिंक मुझे लगता है कि मे भी उस तरह के इंटेंट हो सकते हैं बट दूसरी तरफ और एक टीम का एलिमिनेशन 11 टीमें बचे हैं एंड वही चीज़ आई थिंक होप स्पोर्ट्स की तरफ से वही रहेंगे लेकिन दूसरी तरफ तीसरे मैदान पर देखिए साइडर यहाँ पर 73 टू 67 आ चुके थोड़ी बहुत यहाँ पर गैप धीरे धीरे हल्के हल्के बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद ऑफकोर्स ट्राइपार्टमैन 53 पॉइंट्स के साथ दैट मीन्स अभी भी होप स्पोर्ट्स एंड कहीं ना कहीं एचआरवी के ही बिटवीन यहाँ पर टॉप 1 के लिए एटलीस्ट हमें तो दिखाई दे रहा है कि चीजें हाँ हो सकती है आखिरी तक फाइट वो जी हाँ, डेफिनिटली मेगाट्रॉन यानी करीब तो आ चुके हैं। फिनिशेस पॉइंट्स भी अगर ऐड अप करें तो ऑलमोस्ट 70 का मार्क उन्होंने क्रॉस कर लिया है ज़ील। इन लास्ट मैच में ऐसा भी हो सकता है कि टारगेट कर लिया जाए मेगाट्रॉन एचआरवी को। अब तो सभी टीम्स को पता है कि प्रिजन के एरियाज में ड्रॉप करते हैं, स्प्लिट मेंटेन करते हैं, तो एक-एक करके खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया जा सकता है। एंड जैसे कि आपने कहा कि होप ई-स्पोर्ट्स उन्हें बस अपने गेम के ऊपर फोकस करना है, उन्हें बेहतर खेलना है। मेगाट्रॉन एचआरवी बाय चांस अगर गलती कर जाए तो होप ई-स्पोर्ट्स उसका फायदा उठा सकते हैं बट मेगाट्रॉन एचआरवी की गेम के ऊपर आप फोकस मत कीजिए, आप अपने गेम के ऊपर फोकस कीजिए, कैसे आप उनसे बेहतर खेल सकते हो। एंड इन फैक्ट होप ई-स्पोर्ट्स दे आर ऑफ द मार्क टू। जिंक्स पीक ई-स्पोर्ट्स उनकी नज़र पड़ चुकी है होप ई-स्पोर्ट्स के ऊपर।
बट होप ईस्पोर्ट्स दे आर जस्ट रोटेटिंग। स्टेज 4 हैज जस्ट इनिशिएटेड। सर्कल के भीतर अच्छी जगह चाहिए होप ईस्पोर्ट्स को, जहां से उन्हें मैक्सिमम एडवांटेज मिल सके। सर्कल को प्राधान्य देना जरूरी है। सेकंड एज पर 4 अल्फा ईस्पोर्ट्स के भी प्लेयर्स है, सो जिंगस्पीक ईस्पोर्ट्स दे हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बैकस्टैब हो सकते हैं। पीएनसी मिजोरम, इनके आईजीएल की तारीफ करनी होगी बाय द वे, क्योंकि जो पोजीशन अपनी टीम को दिलाई है दैट इज फैंटास्टिक। पीएनसी मिजोरम लगातार वो लॉन्ग रेंज ट्रेसिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शंस बन ही नहीं पा रहे। 10 टीमें, 37 खिलाड़ी जीवित। एंड अब इनके आसपास से काफी सारी टीम्स रोटेट करेगी बाय द वे ज़ील। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ टीम आइकॉनिक ही रोटेट करने वाले थे, और भी टीम्स रोटेट करने वाले हैं। तो काफी चांसेस मिलेंगे पीएनसी मिजोरम को एलिमिनेशंस बटोरने के। देखना है कि उन मौकों का वो फायदा उठा पाते हैं, मौकों को बुना पाते हैं या फिर नहीं। ओरेन डेंजर को नॉकडाउन कर दिया। मिनी 14 के टैप शॉट्स एंड एक्यूरेसी चेकआउट कीजिए आप। एक और खिलाड़ी नॉकडाउन हो जाते हैं। लॉजी ने कनिष्क को भी नॉकडाउन कर दिया है। अब के डाउन टू 1 प्लेयर हो चुकी है टीम आइकॉनिक। जी हाँ, जल्दी मुझे आखिरी खिलाड़ी दिख रहे हैं। फिर टीम पीएनसी, जितना मुझे याद है कुछ ही मिनट्स पहले इन्होंने मनीष को नॉकडाउन किया था। वो फ्रैग इनका स्टील हो चुका है शायद ज़ील। अपने ही कंपाउंड के अंदर इन्होंने एक खिलाड़ी को नॉकडाउन किया था, उसे वो फिनिश नहीं कर पाए। हाउ डिड दैट हैपन? उसी कंपाउंड के अंदर मनीष थे, वो क्रॉल करते हुए शायद पीछे चले गए। वो फ्रैग किसी और ने स्टील कर लिया मे बी। पीएनसी इतनी मेहनत मशक्कत की, लेकिन अपनी मेहनत का ही फल नहीं तोड़ पाए, वो चुरा लिया किसी और ने। मे बी शायद से नॉक खिलाड़ी जहाँ से लाइक मे बी जहाँ पर मे बी थर्ड पार्टी या थर्ड टीम जो देख रहे थे कि हाँ फिनिशेस चुराने के लिए मे बी उस एंगल पे नॉक हो गए थे, तो शायद से चुराए गए होंगे। बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर, मे बी विंडो के थ्रू कुछ भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। बट यस, एक एक पॉइंट्स यहाँ पर आपको निकालने होंगे। जहाँ पर भी आपको मौके मिल रहे वो एक एक पॉइंट्स आपके ओवरऑल पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे और एक टीम जो शानदार परफॉर्मेंस सीधा आए और अल्फा के खिलाड़ी वेहिकल लेकर आए, आपके कंपाउंड पर स्लैमिंग किया एंड बस सामने वाली टीम फॉर यूएल। आई थिंक आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली टीम वहां पर क्या सोच रहे थे, क्या करना चाहते, लेकिन बिल्कुल भी आई जस्ट फील की टीम्स कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स के यहाँ पर जो पुश आ रहे थे। आई थिंक फॉर यूएल बेहतर कर सकते थे यहाँ पर इस पुश को रोकने के लिए, लेकिन जो भी हो फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स अभी भी कहीं ना कहीं वो हमें कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे। बट आज के दिन कोई भी चिकन डिनर देखने को मिला नहीं और इतना मैसिव पॉइंट्स वाले मैचेस भी आए नहीं फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, क्योंकि आज के दिन जरूरत थी इस टीम को भी। कल जिस तरह से खेले थे एक समय पर लग रहा था मे बी ये टीम नेवर नो कंटेंडर बन सकते हैं आज के टॉप 1 के लिए भी, इवन जिस तरह से खेले थे कल इस टीम की तरफ से। लेकिन आज उतना मैसिव पॉइंट्स आए नहीं इस टीम की तरफ से। यस, कुछ पॉइंट्स कुछ एवरी सिंगल मैच पॉइंट्स तो धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जो पॉइंट्स है वो आपको ज़्यादा आगे नहीं ले जाएंगे। लेकिन जहाँ पर मुझे लगता है आई थिंक फॉर यूएल मे बी आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली पर हुआ क्या, व्हीकल साउंड क्यों आए थे या बेहतर वहाँ पर इंफॉर्मेशन थे नहीं, लेकिन कोई टीम आकर बिल्कुल कंपाउंड पे स्लैम के प्लेयर्स को एक एक करके वहाँ पर एलिमिनेट करे। तो आई थिंक दे वर नॉट अवेयर, दे वर नॉट रेडी। ऐसे चीजें कुछ भी हो सकता है, बट आई एम काइंड ऑफ कहूंगा कि यहाँ पर काइंड ऑफ मे बी कंफ्यूज हुआ क्या वहाँ पर, क्योंकि फॉर यूएल जस्ट नॉट ए टीम, वो भी एक अच्छी टीम, लेकिन खिलाड़ी वहाँ पर लेट ही रह गए और वही रन ओवर करके एलिमिनेट किए जाएंगे। एंड दैट्स कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो हमें ओवर टाइम देखने को मिलते नहीं, लेकिन चलो एचआर मूव कर चुके हैं यहाँ पर, सर्कल करना ही जरूरी रहेंगे। 5वां शिफ्ट आते दैट मींस आप समय हो चुके हैं यहाँ पे जंग के लिए, वो बैटल के जहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम ही यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। सर्कल का भी खेल है यहाँ पर, टीम्स को सर्कल फेवर करेंगे, पॉसिबिलिटीज हमेशा उस टीम के पास ही जीते इस मैच। जी हाँ, आठ टीमें और कुल मिलाकर 27 खिलाड़ी इस समय जीवित है। होप ई-स्पोर्ट्स 5 एलिमिनेशंस मिल चुके हैं, लेकिन सर्कल का वो फासला थोड़ा सा दूर है, थोड़ा ज्यादा है। एलमिन पर वो सर्कल के अंदर तो आ चुके हैं, इनके साथ बस रीग्रुप करना है टीम होप ई-स्पोर्ट्स को एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आफ्टर दैट। और अल्फा ई-स्पोर्ट्स उनकी पोजीशन काफी ज्यादा मजबूत है। पीएनसी मिजोरम काफी देर से बस लॉन्ग रेंज स्पेस डील करते चले जा रहे हैं, ओपनिंग्स मिलती चली जा रही है, कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। एक ओपनिंग तो कंपाउंड के अंदर भी मिली थी, वो भी फ्रैग स्टील हो गया इनका। मेगाट्रॉन एचआरवी टीम एला के होप को नॉकडाउन कर दिया। पीएनसी मिजोरम अपनी पोजीशन का पूरा फायदा उठा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है ज़ील कि इनको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। ये ओपनिंग्स तो निकाल रहे, स्प्रेस देखिए कितने लेजर स्प्रेस खड़े होकर इतनी लॉन्ग रेंज स्प्रेस डील किए जा रहे हैं। आमोस भी
काफ़ी अच्छे फ्रैग्स अपनी टीम के लिए बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट टीम आइकॉनिक के नाक में दम कर रखा है टीम पीएनसी ने शुरुआत से ही। एंड अभी भी टीम आइकॉनिक को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं सर्कल के अंदर, लेकिन टीम पीएनसी वैसा होने नहीं दे रहे। एंड अब उनके शायद एक और खिलाड़ी नॉकडाउन हो गए। लॉजी फाइनली उन्होंने पहला एलिमिनेशन बटोर ही लिया टीम पीएनसी के लिए। टीम पीएनसी नाउ देयर ऑफ द मार्क। टीम आईएनसी के एक और खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाते हैं, टीम आइकॉनिक के एक और खिलाड़ी एलिमिनेट हो जाते हैं। सोरेन, इस बार प्राइड को नॉकडाउन किया गया। कनिष्क नॉकडाउन हो जाते हैं। एंड मे बी अब आखिरी खिलाड़ी बचे हुए होंगे टीम आइकॉनिक के, एंड टीम आइकॉनिक सून विल गेट एलिमिनेटेड। आरसीएन ई-स्पोर्ट्स वर्सेस ओपी ई-स्पोर्ट्स 4v3 की फाइट है। आरसीएन, उनके पास सर्कल कंट्रोल है। एंड यहाँ से जो भी टीम इस फाइट को जीतेगी वो सर्कल के अंदर प्रवेश करेंगे। ओरोची का काफी अच्छा ग्रेनेड एलिमेंट को नॉकडाउन कर दिया। एंड डेफिनेटली आगे जाकर उन्हें कंफर्मेशन भी मिल ही जाएगा कि सर्कल के बाहर से मूव करे ब्लू जोन का डैमेज फेस करते हुए, ताकि प्लेयर्स को बैकस्टैप कर पाए। गॉडसन को नॉकडाउन कर दिया। कॉरी ने, इतना आसान नहीं है होप ई-स्पोर्ट्स को कंट्रोल कर पाना। एंड कॉरी ने फिनिश गॉडसन को कर दिया तुरंत। डाउन टू 3 प्लेयर्स हो जाती है टीम आरसीएन के साथ, बट एलिमिन को अब तक रिवाइवल नहीं मिला है, तो नंबर्स एडवांटेज अभी भी टीम आरसीएन के पास ही है। बट जोरो की थर्ड पार्टी काय को नॉकडाउन कर दिया। जोरिन की थर्ड पार्टी एंड काय को उन्होंने नॉक फिनिश कर दिया। टीम आरसीएन दे आर डाउन टू 2 प्लेयर्स है। इन क्लच स्क्वाड इनफ टाइम उन्होंने बाय कर दिया है अपने साथी टीममेट को रिवाइवल देने के लिए। ओरोची क्या करे मुझे समझ नहीं आ रहा। आगे वो गए नहीं, शायद अकेले इसी वजह से। एंड अपना टीममेट उन्होंने पीछे प्लेस कर रखा है ताकि पूरा कवर मिल सके। आगे जाते तो ब्लाइंड स्पॉट में चले जाते, उनके टीममेट उन्हें कवर नहीं दे पाते, इसी वजह से ओरोची रुके हैं। और अब ओपी स्पोर्ट्स उन्होंने क्लोजिंग करना शुरू कर दिया। क्लच गॉड, उन्हें ओरोची के बारे में पता ही नहीं था। एंड क्लच गॉड फिनिश करने की कोशिश करे, एलिमेंट ठीक ऊपर थे। नो, आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे ओरोची। ऐसा लगा कि उन्होंने एक टीममेट पीछे प्लेस कर रखा है, बट ऐसा नहीं था, वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे। एंड होप ई-स्पोर्ट्स will be eliminating Team Arsenal on 6th position जी। एग्जैक्टली बहुत ही वहाँ पर एक काइंड ऑफ मोमेंट बन चुके थे जहाँ पर दिक्कतें बढ़ सकती थी हॉप स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरह की इंपॉर्टेंट मैचेस आप यहाँ पर, ये इसके बाद आखिरी मैच है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी फाइट और या तो एलिमिनेट। लेकिन दूसरी तरफ एचआरवी के भी नंबर्स तो कम हो चुके हैं, एक नॉक निकालने में कामयाब इस समय। लेकिन टीम इला को भी पता है कि सामने है वो खिलाड़ी, देखना है कि वो खिलाड़ी सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। द आंसर विल बी नो। एंड जो खिलाड़ी को नॉक किया था वहाँ पे एचआरवी की तरफ से, वो प्लेयर्स की और वो फिनिशर्स भी नहीं जुटा पाए। दैट मींस देखना होगा कि कितने अंक जुटा कर गए, क्योंकि लॉबी के अंदर अभी भी होप के खिलाड़ी यहाँ पर उम्मीदें बनाए बैठे हैं। दिस विल बी अ 1v1 सिचुएशन फॉर होप ई-स्पोर्ट्स, लेकिन नो जोरिन वो मौका नहीं देंगे। होप ई-स्पोर्ट्स भी फॉलो अप करेंगे एचआरवी को। दैट मींस फिर से एक बार वो उतना मैसिव लीड नहीं बना पाएंगे या वो कम नहीं कर पाएंगे। जी। बट अगेन टॉप 2 टीम के साथ हम, जिसमें मिजोरम पीएनसी, आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार बढ़िया खेल के गए हैं, टॉप 2 पे आए, 8 फिनिशर्स भी है टीम के पास। एंड दूसरी तरफ बात करेंगे टीम फॉर अल्फा स्पोर्ट्स, हम जस्ट बात ही कर रहे थे फॉर अल्फा स्पोर्ट्स की तरफ से एक अच्छे बड़े मैचेस आए नहीं कल की जैसे, जहाँ पर चिकन डिनर भी हमें देखने को मिले थे। बट दिस टाइम दे हैव अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेप अप करते हुए, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाते हुए कि हाँ कल के दिन भी हमने बढ़िया किया था, आज के दिन भी एटलीस्ट एक मैच तो करेंगे। उम्मीद करते हैं इस आखिरी मैच पर भी बढ़िया करें। लेकिन दिस विल बी अ 3v3 फाइट, पीएनसी मिजोरम वर्सेस फॉर अल्फा स्पोर्ट्स मणिपुर। देखिए कंसिस्टेंसी काफी अच्छी दिखाई टीम होप ई-स्पोर्ट्स ने। कितने फ्रस्ट्रेटेड होगे वो इमेजिन कीजिए। जैसे ही वो पीछे छोड़ देते हैं मेगाट्रॉन एचआरवी को रेस में, कोई ना तो कोई बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। होप ई-स्पोर्ट्स उन्हें विनर विनर चिकन डिनर मिलता ही नहीं है। ये हमने टूर्नामेंट की शुरुआत से बात देखी है। फिर एक बार वो इतने करीब आए विनर विनर चिकन डिनर निकालने के, लेकिन पीएनसी ने डिनाई कर दिया। एंड पीएनसी चले फाइनली, देर आए तो रुस्त आए, सेकंड लास्ट मैच में ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई कोच सीरीज दे आर परफॉर्मिंग। 8 एलिमिनेशंस निकाले, विनर विनर चिकन डिनर को गले लगाना चाहेंगे, बट फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स टेबल टॉपर्स है। फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स कंटेंशन में ये विनर विनर चिकन डिनर चीजें बदल सकता है उनके लिए। मस्ट विन गेम है ये फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स के लिए। अगर पोडियम फिनिश करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस मुकाबले को कन्वर्ट करना होगा। ज्यादा एलिमिनेशंस नहीं है, मात्र 4 एलिमिनेशंस है, एक ही टीम को एलिमिनेट कर पाए अब तक। बट पीएनसी एक ही दिशा से फोर अल्फा स्पोर्ट्स के ऊपर वार करना चाहते हैं। फीनिक्स एंड हिक्यूबी क्लोज रेंज में संभालेंगे टीम पीएनसी मिजोरम को। एंड फीनिक्स राबाय उन्होंने वार किया लॉजी के ऊपर, लॉजी नॉकडाउन हो जाते हैं। अच्छा स्प्रे हिक्यूबी का, जोरिन नॉकडाउन हुए फीनिक्स के द्वारा। और
तो वो टीम को और भी बढ़िया करते हुए देखना चाहते हैं। तो आई थिंक फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स की तरफ से कहीं न कहीं यहाँ पर जस्टिफाई करते हुए जो उम्मीदें लगाए थे, मे बी देयर फ्रेंड्स इवन मैं भी यहाँ पर उम्मीद कर रहा था कि फॉर अल्फा ई-स्पोर्ट्स को एटलीस्ट यहाँ पर दिखाने होंगे कुछ अच्छे मैच एंड दे हैव कहीं न कहीं कहूँगा यस, दे हैव जस्टिफाइड, दे हैव शोड कि हाँ, अभी भी है वो कहीं न कहीं टीम के पास वो गेम एंड ये तीसरा मैच था दैट मीन्स आखिरी मैच की तरफ हम आ चुके हैं साइडर इसके बाद आखिरी मैच है। जिस तरह से यहाँ पर ओवरऑल पॉइंट्स बने हैं, जैसे या आप ऑलरेडी बयाँ कर चुके कह चुके हैं कि जब भी फॉर एचआरवी एलिमिनेट होते हैं, जी, फ़ॉलो-अप होप स्पोर्ट्स भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते। तो ये कहीं न कहीं वो हमने थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है, डे 1, डे 2 यस, पर भी हो एंड अब तो कहूँगा कि पॉइंट्स डिफरेंसेस ज़्यादा रहेंगे भी नहीं। दैट मीन्स आखिरी मैच फिंगर्स क्रॉस क्या पता ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिले। मैं तो ड्रॉप क्लैश ले ले भाई होप स्पोर्ट्स हो, एचआरवी हो, मेगाट्रॉन स्पोर्ट्स हो, इवन हमारे व्यूअर्स भी उसी तरह की फाइट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक सो कि उस तरह की फाइट्स होंगे यहाँ पर क्योंकि पॉइंट्स गैप ज़्यादा रहते, तो मे बी दे वुड लाइक कोशिश कर सकते थे, लेकिन उतना गैप नहीं है तो अपने-अपने गेम पर, अपने-अपनी स्ट्रेटजी बेसिक्स पर आई थिंक स्टिक कर सकते हैं ये टीमें। जी हाँ। देखिए, मुझे तो लगता है कि लास्ट गेम लॉबी इज़ वेरी अग्रेसिव, प्लेयर्स गो एब्सोल्युटली नट्स। तो इसी वजह से आखिरी मैच में मुझे लगता है कि एंड सर्कल में ज़्यादा खिलाड़ी जीवित ना रहे, शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा एक्शन हम देख सकते हैं आखिरी मैच में। तो मेगाट्रॉन एचआरवी वो खुद को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रखकर चलने वाले हैं शुरुआत से क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ही टारगेट किया जाएगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन की ओर वो नहीं जाए, वो लिपुवका नहीं जाए, प्रेज़ेंट नहीं जाए, कहीं और भी ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। होप ई-स्पोर्ट्स अगर आपको चैंपियन बनना है तो मेगाट्रॉन एचआरवी को शुरुआत में ही रोकिए एंड अभी तक आई मीन 7 मुकाबले खत्म हो चुके हैं नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोट सीरीज के एंड अभी तक मेगाट्रॉन एचआरवी इनिशियल स्टेजेस में एलिमिनेट नहीं हुई है। हर मैच में कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की है, हर मैच में वो टॉप 5 में जा रहा है, प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाल रहा है। मेगाट्रॉन एचआरवी के नाम की समस्या का कोई अभी तक तोड़ नहीं मिल पाया टीम्स को। तो टीम्स को हल निकालना होगा। मेगाट्रॉन एचआरवी जो ये समस्या है उनके सामने, इस समस्या का टीम्स को हल निकालना होगा एंड मेगाट्रॉन एचआरवी उनका कॉम्पिटिशन इस समय एक ही टीम के साथ है एंड दैट इज़ टीम होप ई-स्पोर्ट्स। तो मेगाट्रॉन एचआरवी यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। एग्ज़ैक्टली आप यहाँ पर बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं वो अनएक्सपेक्टेड मे बी हो सकते हैं मैचेस बट इंतज़ार जी, करेंगे यहाँ पर हमारे दर्शक तो इंतज़ार करेंगे ही एंड जाने से पहले छोटे से ब्रेक से पहले यहाँ पर हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम। डेफिनिटली आप लोग स्ट्रीम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए एंड मत भूलिए जुबिलिंट डिवाइन ई-स्पोर्ट्स को फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। और जो ऑनगोइंग टूर्नामेंट है उसके पूरे जो भी रहेंगे अपकमिंग जो भी पोस्ट रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी उसके तो आपको मिलेंगे रिलेटेड बट अपकमिंग जो इवेंट्स रहेंगे जुबिलेंट डिवाइन की तरफ से वन ऑफ द कहूँगा कि कहूँगा कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जहाँ पर अंडरडॉग्स के लिए इस तरह के मौके देते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एवरीवन शुड फॉलो अगर किसी को पता नहीं तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए अबाउट द जुबिलेंट डिवाइन के इंस्टा लिंक हो या तो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट वे आप क्या पता आप कल के दिन आपको ही हम यहाँ पर कास्ट करते हुए देखने को मिले, आप भी यहाँ पर शाइन करते हुए देखने को मिले। तो यस डू फॉलो जुबिलेंट डिवाइन ई-स्पोर्ट्स ऑन इंस्टाग्राम रिलेटेड अपडेट जो भी रहेंगे वहीं पर आपको मिलेंगे। बट मैं ज़िलकस एंड फिर से एक बार यहाँ पर हमारे साइटर को-कास्टर छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे लेकिन जी। ज़रूर से आइए क्योंकि आखिरी मैच बहुत ज़्यादा उम्मीदों से ज़्यादा मे बी अनप्रेडिक्टेबल नेवर नो कुछ भी हो सकता है। सो यस बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा-सा ब्रेक के बाद आखिरी मैच दैट विल बी रहेगा।
Welcome back, ladies and gentlemen. This is Northeast BGMI GOAT Series Grand Finals presented by Jubilant Divine Esports. 8 states, 16 teams, 64 players, and there will be just one champion and one most valuable player. मैं उस साइड स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आखिरी मुकाबला ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई कोच सीरीज शुरू होने को है एंड अ लॉट इज एट स्टेक कौन सी टीम चैंपियन बनेगी, कौन सी टीम अपनी स्टेट का नाम ऊंचा करेगी, नॉर्थ ईस्ट में जीत का परचम लहराएगी, देखना होगा। ये महासंग्राम है इस समय नॉर्थ ईस्ट का और चैंपियन बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक। कास्टर डेस्क पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं कास्टर ज़ील एंड वी आर एक्साइटेड फॉर मैच नंबर 8। वेल ज़ील, हाउ मच एक्साइटेड आर यू? देखिए यहाँ पर एक्साइटमेंट तो आप देखिए जब ऑफ कोर्स आई एम बट और ज्यादा एक्साइटमेंट या तो कहूंगा कि वो थ्रिल या कहूंगा कि वो काइंड ऑफ जो मोमेंट रहेंगी वो मैप जब बनेंगे फ्लाइट पाथ ट्रेजेक्ट्री जब हमें देखने को मिलेंगे उसके बाद थोड़ी बहुत एंड मे बी अगर ड्रॉप क्लैश होते हैं तो उसके बाद मे बी एंड यहाँ पर हम एक्चुअली हम लोगों ने बात ज्यादा नहीं की अबाउट कि आखिरी मैच पर बॉटम टीम्स क्या करेंगे जी। एंड मैंने सोचा इन बिटवीन द ब्रेक एंड मुझे लगता है कि बॉटम टीम्स में भी यहाँ पर कुछ टीम के ऊपर जा सकते हैं क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जितनी भी टॉप टीमें हैं टॉप 5 के अंदर है वो टीम के पास इतने सारे फिनिशेस या तो इतने सारे पॉइंट्स है बिकॉज ऑफ उन लोगों ने किसी को एलिमिनेट किया था डे 1 पर मैच 1 मैच 2 या तो डे 2 के आज की कुछ आगे जो मैच 1 मैच 2 मैच 2 है तो मैं भी क्या पता उस चीज के अराउंड यहाँ पर टीमें उस फाइट को यहाँ पर कंप्लीट करने आए बॉटम टीमें बिकॉज अगेन आई सेड कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन मे बी क्या पता एक दो पायदान आप ऊपर जाए कुछ फिनिशेस लेकर अच्छी मैचेस के साथ नोट के साथ खत्म करे तो बॉटम टीम मैं तो कहूंगा टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बॉटम टीम के आइजल होता या मैं वो होता कहीं पर भी ये टूर्नामेंट पे जो मैं हूँ नहीं तो मेरा तो वही इंटेंशन होता देखिए कोई यहाँ पर लाइक काइंड ऑफ ग्राजेस नहीं बट इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम यू नो डिसाइड आपको भी पता है कि टारगेटिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ द गेम जिस तरह की सिचुएशन है जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस बनते हैं एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर मैचेस के अराउंड तो उस चीज को एडप्ट करना सीखना होगा टीमों को यहाँ पर तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ कोई टीम में भी हो सकते हैं बट देयर वी गो यहाँ पर बिल्कुल मेल्टा पावर से शुरुआत फ्लाइट पाथ ट्रैजेक्टरी टुवर्ड्स द नॉट पार्ट ऑफ द मैप 70 शूटिंग रेंज के अराउंड बने हैं दैट मींस थोड़ा सा टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट ज्यादा मैसिव वैसे भी सिटीज नहीं है जहाँ पर टीम जाते हो लेकिन मोस्टली कावर्ड है यहाँ पर एंड आई थिंक टीम को उतना ज्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए यहाँ पर अपने ड्रॉप के ऊपर यहाँ पर ग्लाइड करते हुए या तो अपनी ड्रॉप तक पहुंचने के लिए विच इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेशन कि हाँ थोड़ी बहुत मे बी उस तरह से जो व्हीकल ड्रॉप तक जाने के लिए जो व्हीकल की वहाँ पर जो अर्ली फाइट होते हैं अननेसेसरी फाइट लेने पड़ते उस तरह के एटलीस्ट फाइट तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे नहीं हमें। देखिए मुझे देखकर काफी हैरानी हो रही है कि आखिरी मैच में भी टीम्स डिसिप्लिन्ड वे में खेल रहे हैं। मेगाट्रॉन एनी को देखिए वो नोवर अपनो गेवल उनसे तो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर एक क्लोज पोजीशन वो मेंटेन कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी उनके लिए काफी ज्यादा है। सो ऑब्वियसली उन्हें तो पैसिवली खेलना ही है ज़ील। बट मैं देख पा रहा हूँ कि बाकी सारी टीम्स भी जो टेबल बॉटम टीम्स है वो भी काफी ज्यादा पैसिवली खेल रहे हैं एंड अपनी प्राइमरी ड्रॉप लोकेशन की ओर गए। कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। टेबल बॉटम टीम्स लग रहा था कि टारगेट कर सकते हैं मेगाट्रॉन एचआरवी को लेकिन मेगाट्रॉन एचआरवी को भी टारगेट करने कोई नहीं गया है। लग रहा था कि मेगाट्रॉन एचआरवी अपने सेकेंडरी ड्रॉप लोकेशन की ओर जाएंगे या फिर प्राइमरी की ओर तो एटलीस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन मेगाट्रॉन एचआरवी वो गए हैं लिपोवका एंड प्रिजन के इलाकों की ओर। मेगाट्रॉन एचआरवी आई मीन दैट वाज अ ब्रेव मूव एंड अच्छी बात है कि वहां पर कोई भी टीम आई नहीं है उन्हें टारगेट करने के लिए या उनके साथ फाइट करने के लिए। तो जैसे बाकी मुकाबले बीते मेगाट्रॉन एचआरवी के लिए वैसे ही ये रैंगल का मुकाबला बीतेगा। शुरुआती दौर में सारी टीम्स लूट करेगी 15 टीमें और 59 खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले की हमने शुरुआत की है जी। एग्जैक्टली वहां पर ओवरऑल पॉइंट्स भी यहाँ पर मुझे लगा शायद से मे बी हमारे प्रोडक्शन टीम में भी ओवरऑल पॉइंट्स को छुपा के रखेंगे फॉर दैट काइंड ऑफ यू नो आपको भी पता है कि ज्यादातर टूर्नामेंट पे होते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कि देखो भाई जितना पॉइंट्स है किस तरह से चलने वाले वो एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स रहेंगे ही यहाँ पर क्योंकि आप टीम्स को पता है कि आप ज्यादा जो 12-13 पॉइंट्स है उतना ही गैप यहाँ पर बने तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यार देखिए आप जितना भी पॉइंट्स है वो उस तरह के काइंड ऑफ एक्साइटमेंट को हम नहीं यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे वो ट्रेडिशनल वे जो मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट के अंदर देखने को मिलते हैं आखिरी मैच की जो जो आखिरी 1-2 मैचेस रहते हैं वहाँ पर ओवर पॉइंट्स दिखाते नहीं लेकिन चलो कुडोस टू प्रोडक्शन एंड बहुत ही वहाँ पर प्यारा सा फरारी के जो सिनेमेटिक व्यू भी वहाँ पर देखने को मिले मे बी हमारे जो
वहाँ पर प्रोडक्शन है, जो भी है वहाँ पर काम मिले, आई थिंक मुझे लगता है कि आखिरी पर जाकर कहीं ना कहीं वो काम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि हाँ ये भी चलता है हमारे यहाँ पर। बट यस, दैट वाज अ ब्यूटीफुल सिनेमेटिक व्यू एंड सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं कहूँगा कि प्रोडक्शन की तरफ से भी यस बहुत ही मेहनत किया है। बाय द वे यहाँ पर कूडोस टू फिर से एक बार यहाँ पर प्रोडक्शन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं इनिशियली थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही थी, लेकिन जिस तरह से इस टूर्नामेंट को स्मूथली अभी तक यहाँ पर टीम ने यहाँ पर चाहे वो प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरह से स्मूथ वे पर यहाँ पर मैनेज किया, आई थिंक बहुत ही यहाँ पर कहूँगा तारीफ यहाँ पर बनना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के, प्रोडक्शन के। एंड आई थिंक इट्स ओनली ए स्टार्ट फॉर जुबिलेंट डिवाइन टू, मैं अगर कहना चाहूँगा यहाँ पर। एंड आई थिंक मुझे लगता है अ लॉन्ग वे टू गो एंड दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस वर्क टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जुबिलेंट डिवाइन की तरफ से। एंड इसी तरह से अब मुझे लगता है कि आगे भी इस तरह के अंडरडॉग्स टीम, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन की टीम्स को भी बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। बट चलो बात करेंगे अबाउट दिस थिंग, लेकिन फाइट ऑलरेडी मुझे लगा मे बी थोड़ी डिले होंगे, लेकिन नो, पीएनसी यहाँ पर शुरुआत करते हुए एक फिनिशर्स आ चुके हैं खाते में। लेकिन दूसरी तरफ बात करेंगे फॉर यूएल एंड टीम नीड्स टू नो दिस इज द लास्ट मैच जहां पर आप इम्पैक्ट करके जाएंगे। यहाँ से हर एक दो पॉइंट्स आपको या तो ऊपर या तो नीचे ले जाएंगे। एंड आई थिंक यू हैव टू फाइट फॉर एवरी सिंगल पॉइंट्स एंड दिस इज द मोमेंट जहां पर नेवर नो एक अच्छे मोमेंट बनाकर भी आप जा सकते हो, इवन इफ यू लाइक आपके पास उतने अच्छे आउटिंग आपका ना रहे, लेकिन एक मोमेंट आपको मे बी बहुत लोग याद भी कर सकते हैं। जी हाँ, वो यूएल वेल एक छाप इन्होंने बना दी है, स्पेशली ट्रिबोर ने, जो क्लच उन्होंने कर दिखाया था अगेंस्ट मेगाट्रॉन एचावी। आमोस उन्होंने लूसियन जॉर्ड को नॉकडाउन किया था। वेरी स्मार्टली आमोस वो उस टावर के ऊपर जाकर बैठ चुके हैं। लूसियन जॉर्ड को फिनिश कर दिया जाएगा। फो यूएल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये मूव आमोस की ओर से। अब आखिर दो खिलाड़ी बचते हैं, ट्रिबोर एंड ड्रैक। फो यूएल किस्तों पे बिखर रहे हैं। इंजॉर्जेबल कंटेनर्स की फाइट थोड़ी सी मेसी होती है ज़ील। यहाँ पर इतना ईजी नहीं है फाइट करना, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे तो ये टॉप ऑप्शन पर्सनली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लॉजी डिस्टेंस मेंटेन रखा ड्रैक के साथ एंड ड्रैक की शॉटगन कनेक्ट नहीं हो पाए लॉजी पर। बैन करना चाहते थे लॉजी, कल आखिरी मैच में पंगे लिए जा रहे हैं ज़ील। पीएनसी मिजोरम अच्छा लग रहा है देखकर कि एटलीस्ट टूर्नामेंट की समाप्ति तो एक पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। भले शुरुआत अच्छी नहीं हुई हो, मिडवे में भी इतना अच्छा टीम पीएनसी मिजोरम नहीं कर पाए, लेकिन एंड स्टेजेस में पीएनसी मिजोरम दे आर परफॉर्मिंग इनक्रेडिबली वेल। कैजुअलिटी फेस कर ली, जैसे ही हमने तारीफ की। ट्रिबोर क्या वो क्लच करने वाले अगेंस्ट पीएनसी मिजोरम? 1v1 रहेगा ट्रिबोर का अगेंस्ट टू स्मूथ। अच्छा डैमेज डील किया गया और टू स्मूथ भी नॉकडाउन हो जाते हैं। लॉजी इज द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग। लॉजी वर्सेस ट्रिबोर, नाउ दिस इज गोना बी अ हेल ऑफ अ बैटल। लॉजी को अपनी टीम को बचाना होगा। ट्रिबोर का ये लगातार दूसरा 1v4 रहेगा। आई मीन इरांगल में पहले उन्होंने किया था मेगाट्रॉन एचआरवी के अगेंस्ट, और अब पीएनसी मिजोरम के अगेंस्ट वो क्लच कर सकते हैं। हील पूरी तरीके से कर लिया ट्रिबोर ने। लो ग्राउंड डिसएडवांटेज रहेगा। ऊपर लॉजी, उनके पास JS9 जंप किया ट्रिबोर ने। लॉजी लो हो चुके हैं, कनेक्शन पहली बुलेट के साथ बने। दोनों प्लेयर्स विपरीत दिशा में जंप करेंगे। लॉजी क्या हील करने का मौका मिलेगा? इस बार अच्छा डैमेज डील किया गया है। जंप शॉट लॉजी का, ट्रिबोर विंस, ट्रिबोर क्लचेस पीएनसी मिजोरम। What a man, what a player he is. Unstoppable Tribor. Second 1v4 of the day. First it was Megatron HRV. Now it's PNC Mizoram. चारों काने चित एक टीम के अकेला खिलाड़ी कर गया। He's the pride of Meghalaya, isn't he? Definitely he is. टीममेट्स का साथ मिला नहीं, लेकिन अकेले इन्होंने क्लच कर दिया ज़ील। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कहूँगा। देखिए हम बात भी वही कर रहे थे कि आपके आउटिंग उतने अच्छे ना हो, आप टूर्नामेंट में भी ना जीते, लेकिन हमेशा कोई ना कोई टीम, कोई ना कोई इंडिविजुअल इस तरह से अपने आप को वहाँ पर एक ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पर ट्रिबोर जितनी भी तारीफ करे इस खिलाड़ी की उतने ही कम। दो बड़े टीम कहूँगा यहाँ पर, उसके अगेंस्ट आप 1v4 कर रहे हो वहाँ पर। आई थिंक ही शोज कि हाँ इस खिलाड़ी के पास वो क्षमता है, पोटेंशियल है। देखना है कि वो कितने आगे और ले जाएंगे। एंड होपफुली हम इस खिलाड़ी को आगे भी बहुत ही जल्द देखने वाले इन मे बी इन सम अदर इवेंट। बट एनीवे इस समय यहाँ पर बात करेंगे डायनेस्टी के खिलाड़ी 1v1 सिचुएशन पर। दूसरी तरफ मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स एनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज दिया यहाँ पर अनुज की तरफ से। अब तो यहाँ पर सिंस सेम सीनियर के पास इनफ स्पेस है, इनफ कवर है, तो इजीली हीलिंग करेंगे। लेकिन वेयर आर द रिमेनिंग प्लेयर्स? क्या तीन खिलाड़ी, तीन फिनिशर्स क्या मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स एनी ने गवाए हैं अपने? ये देखने वाली बात रहेंगी। अगर यस तो दिस विल बी अ बिग ब्लो फॉर द टीम, क्योंकि टीम अभी भी वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज या तो उम्मीदों के साथ है कि हाँ एक बड़े मैच के साथ अभी भी टॉप 1 जा सकते हैं।
अगर एचआरवी अर्ली एलिमिनेट होते या तो होप ई-स्पोर्ट्स इवन टॉप 2 के लिए भी या होप ई-स्पोर्ट्स अर्ली अर्ली एलिमिनेट होते, तो कहीं न कहीं अगर वो खिलाड़ी गँवाए हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं कैजुअलिटीज़ हुए हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा झटका हो सकते हैं ई-स्पोर्ट्स के लिए मेगाटॉन ई-स्पोर्ट्स के लिए। एब्सोल्युटली। और अब तो पूरी तरीके से घेर ही लिया है एक्सम डायनेस्टी ने। मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स, एनई काफ़ी नाखुश रहेंगे। इस आखिरी मैच में उन्हें अच्छा परफ़ॉर्म करना था। नोवरेप में कोई था नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक्सम डायनेस्टी गए नोवरेप में परेशान करने के लिए मेगाट्रॉन एनई को। सुरेश गेट्स नॉक्ड आउट, डेंजर का काफ़ी अच्छा ग्रेनेड, लेकिन डेंजर भी नॉक डाउन हुए नयन के द्वारा। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे नयन एंड उन्हें भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ पुडुम वॉरियर्स दे आर आउट, दे आर एलिमिनेटेड ऑन 14 पोजीशन। दैट वाज़ नोयाम, आई एम सॉरी। नोयाम को एलिमिनेट कर दिया जाएगा एंड पुडुम वॉरियर्स दे आर एलिमिनेटेड ऑन 14 पोजीशन। इमाइका ने किसी खिलाड़ी को खोया नहीं। विदाउट लूजिंग एनी प्लेयर, दे विल बी गेटिंग good eliminations for themselves, healthy amount of eliminations. Axum Dynasty, they're taking things in their hands. जल्द से जल्द मेगाट्रॉन एनई को वो एलिमिनेट करना चाहेंगे। मात्र 1 अंक इस मुकाबले से मेगाट्रॉन एनई निकाल पाई है अब तक। मात्र एक कैजुअलिटी वो एक्सम डायनेस्टी को दे पाए हैं। हो सकता है कि पॉइंट्स टेबल पर और नीचे भी आ जाए मेगाट्रॉन एनई। हो सकता है कि इन्हें टीम्स ओवरटेक कर ले। मिजोरम सागा इन्हें ओवरटेक कर सकती है पॉइंट्स टेबल पर ज़ील। लेकिन अनुज नॉकडाउन हो चुके हैं। गलती नहीं करनी है और गलती हो चुकी है। मिनाटो भी नॉकडाउन हो चुके हैं। सैम इज अनस्टॉपेबल विल गॉडेक्स। अब आपको अपनी टीम की इज्जत बचानी है। यू हैव टू सेव योर टीम फ्रॉम दिस बिग ह्यूमिलिएशन एंड रुके नहीं रिवाइवल देने के लिए। ऊपर गए, डीपीएस है उनके पास एंड वाओ! मेगाट्रॉन लिव्स। सैम विद an outstanding 1v3. Axum Dynasty they fell on their face. एक और क्लच देख लिया अब तो हमने आखिरी मैच में। हर एक खिलाड़ी 1v4 करने की क्षमता रखता है, चाहे टीम का नाम कुछ भी हो, चाहे वो मेगाट्रॉन हो, चाहे वो 4 अननोन लीडर हो। हर एक खिलाड़ी के पास पोटेंशियल है एंड सैम ने इस बात का प्रमाण दे दिया। अभी भी इस मुकाबले में जीवित है मेगाट्रॉन एनई। 4 एलिमिनेशंस के साथ शुरुआत अच्छी मिल चुकी है, लेकिन यहां से आके फाइट नहीं कर सकते। यहां से सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल ओरिएंटेड खेलना होगा इन्हें। एग्जैक्टली वहाँ पर मे बी आप यहाँ पर हमने जब फ्लाई पाथ बने थे, जब सर्कल बने थे, उस टाइम पे यस हमने देखा मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स एनी अकेले गए थे टुवर्ड्स द नोवर ऑफ नोई। बट आई थिंक मुझे लगता है डायनेस्टी की तरफ से कहीं ना कहीं वो एक जाल बिछाए गए कि हाँ आखिरी मैच है, एक झटके देकर जाएंगे। आई थिंक वो चीज़ें हो सकती हैं। हमने देखा वहाँ पर एक 1v3 करने के बाद जिस तरह से सेम सीनियर ने क्रेट के ऊपर वहाँ पर कुछ और शॉट्स लिए गए, तो कहीं ना कहीं वो एक साफ दिखाई देते यस दे आर काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट, जहाँ पर एक बड़े मैच पुल आउट कर सकते थे। आप वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यहाँ पर एक खिलाड़ी के साथ ना के बराबर दिखाई देंगे। बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हाँ एक अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है सेम सीनियर फॉर मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स है। तो अब देखना है कि वो खिलाड़ी कितने लंबे इस मैच को खींचेंगे। लेकिन अब यहाँ पर फाइट हो चुके एचआरवी के भी। चलो यहाँ पर आई थिंक मे बी नॉक थे, यहाँ पर रिवाइवल दे दिया जा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर देखना होगा कि टीम जो है जिंक्स पीक ई स्पोर्ट्स जो नागालैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा इस टीम की भी तरफ से भी आउटिंग गॉड्स के अंदर। बट अभी के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत बैकफुट पे भी, लेकिन बैकफुट की बात करेंगे, फाइट्स तो आप हर जगह हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर और एक फाइट जीत चुके हैं। दिस इज टीम इकोस एंड ऑफ कोर्स सिक्किम रीजन्स के अराउंड यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए इकोस की तरफ से भी एक चिकन डिनर देखने को मिले थे। लेकिन उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फॉलो अप उतने अच्छे गए नहीं। बट दिस टाइम एचआरवी हैव टू बी बिट केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर नजरें रहेंगे और आखिरी मैच अगर टीम्स को पता चलता है कि हाँ एचआरवी के खिलाड़ी नॉक है, दे आर इनटू द फाइट, तो थर्ड पार्टी संभावनाएं जो पॉसिबिलिटीज है और ज्यादा रहेंगे यहाँ पर। सो दे नीड टू बी वेरी केयरफुल, दे नीड टू बी अलर्ट इनफ एंड दे नीड टू बी वेरी कहूँगा कि डिफेंसिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने होंगे अपने आप को। जी हाँ, ट्राइब हर्डमैन काफी करीब आ चुके हैं। 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स भी बैक एंड एरियाज पर। वेल ट्राइब हर्डमैन जैसे ही उन्हें पता चला कि सामने मेगाट्रॉन है, 4v फाइट शुरू करेंगे वो। यस का ग्रेनेड फाल्कन को नॉकडाउन कर देगा। ओपनिंग की जरूरत थी, ओपनिंग मिल चुकी है। ये पहला मुकाबला हो सकता है जहां मेगाट्रॉन है 4v शुरुआती दौर में ही एलिमिनेट हो जाए। यस आगे गए, शॉट्स कब कनेक्ट हो गए? यस सर, वेल फाइनली उन्होंने आखिरी शॉट कनेक्ट किया एंड मेगाट्रॉन है 4v। दिस इज द फर्स्ट गेम वेयर दे विल बी गेटिंग एलिमिनेटेड अर्ली। ये पहला मैच है जहां पर प्लेसमेंट पॉइंट नहीं मिले हैं मेगाट्रॉन है 4v को। मैं 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आगे आएंगे थर्ड पार्टी करने के लिए, लेकिन 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स पीछे ही रुके हैं। व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? यही मौका था थर्ड पार्टी करने का। ट्राइब हर्डमैन उनके प्लेयर्स नॉकडाउन थे, लेकिन अब अच्छा रीसेट ट्राइब हर्डमैन को मिल चुका है। अब तो अगर सलामत देते भी थर्ड पार्टी के रूप में 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स, तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्राइब हर्डमैन को चित कर पाएंगे। हो सकता है वो ट्राइब हर्डमैन को चित कर भी दे, लेकिन फाइट मुश्किल होगी उनके लिए और वापस से अब नए से शुरुआत करनी होगी। 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स को ओपनिंग निकालनी होगी। ओपनिंग मिली तो वो वार करेंगे जरूर टीम ट्राइब हर्डमैन के ऊपर। ट्रेड नॉकडाउन हो जाते हैं टीम मिला के एंड गिर कर नॉकडाउन हुए। वेल दैट वाज अ मिसहैपनिंग। ऐसा लगा कि आसपास विरोधी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं।
4 यूएल बाहर हो चुकी है, बहुत पहले ही वो एलिमिनेट हो गए थे। वेल 4 यूएल अभी एलिमिनेट हुए, ट्रिबोर अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे। सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन लेडीज एंड जेंटलमैन एंड या 4 यूएल ट्रिबोर जो कि आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, एक शानदार 1v4 हमने उनका देखा, जॉर्जेबुल कंटेनर्स पर ज़ील, पीएनसी मिज़ोरम के अगेंस्ट एंड उसके बाद ट्रिबोर लगा कि सर्वाइवल ओरिएंटेड खेलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रोटेट करते दौरान ही उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ा गया। 4 यूएल दैट्स हाउ दे गॉट एलिमिनेटेड। अब उनका सफ़र नॉर्थ ईस्ट बीजेएमआई गोट का गोट सीरीज़ का खत्म हो चुका है, आखिरी मैच। पहले यादें लेकर जाएँगे अपने लिए डेफिनिटली। ट्रिबोर तो नॉर्थ ईस्ट बीजेएमआई गोट सीरीज़ से पहला क्लच आया मेगाट्रॉन एचआरवी के अगेंस्ट, टेबल टॉपर्स के अगेंस्ट एंड देन पीएनसी मिज़ोरम को भी क्लच किया। एंड आई फ़ील लाइक कि ज़्यादा मेहनत उन्हें करनी पड़ी अगेंस्ट पीएनसी मिज़ोरम, क्योंकि मेगाट्रॉन एचआरवी के तो अगेंस्ट पहले ग्रेनेड ने ही काम तमाम कर दिया था। मेगाट्रॉन एचआरवी का कमर उस पहले ग्रेनेड से ही तोड़ दी गई थी। लेकिन इस दूसरे क्लच में उन्हें सचमुच काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। उनकी असॉल्टिंग हमने देखी कितनी ज़्यादा अच्छी है उस दूसरे क्लच में। दैट वाज़ अ कंप्लीट क्लच डेफिनिटली। काफ़ी यादें लेकर गए अपने साथ टीम 4 अननोन लीडर। एंड यस ऑडियंस भी याद रखे कि 4 अननोन लीडर के ट्रिबोर को जो प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है, ही फॉट लाइक अ वॉरियर, लाइक अ लोन वुल्फ, अकेले लड़ रहे थे ज़ील वो। ऑफ कोर्स वहाँ पर ही फाउट लाइक अ वॉरियर, ही फाउट लाइक कि ये बस एक मे बी झलक थी फ्रॉम टीबो की तरफ से कि हाँ, आगे ऑफ कोर्स अपने कहीं न कहीं वो एक पे छाप, जैसे कि हम कह चुके हैं कि छाप छोड़ना चाहते थे कि हमेशा टूर्नामेंट कोई भी जीते, लेकिन हमेशा वो इंडिविजुअल कोई भी टीम से एक इंडिविजुअल रहते ही रहते हैं एक टूर्नामेंट के अंदर कि हाँ, एक मोमेंट क्रिएट करते हैं, मोमेंट दिखाते हैं, एक अपनी स्किल्स को अपने कहीं न कहीं जो मेहनत इतने टाइम से करके आ रहे खिलाड़ी, अंडरडॉग प्लेयर्स वो दिखा के जाते हैं। टिबर वन ऑफ द प्लेयर्स रहा है इस अगर गॉड सीरीज़ के अंदर अगर बात करेंगे तो एंड याद रखेंगे यहाँ पर टिबर को कई समय तक इवन मैं तो बिल्कुल भी याद रहूँगा, क्योंकि इस तरह की जो मोमेंट जो क्लच अगर निकाल रहे हो, एक चलो एक क्लच वहाँ पर हो गया था वहाँ पर पिछली बार जो निकाला गया था, लेकिन फिर से उसी में उसी एक कहेंगे कि डे के अंदर और दूसरा क्लच आप निकाल रहे हो, वो एक 1v4 प्योर क्लच। तो आई थिंक ये कहीं न कहीं एक अच्छी खिलाड़ी की निशानी भी है एंड होपफुली और समय के साथ और बेहतर करके जाएँगे और कुछ ज़्यादा सीख कर और अपने आप को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कहीं न कहीं मोल्ड करेंगे। एंड यस मैं तो बेस्ट विशेस ही कहूँगा यहाँ पर टीबर को एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम अगेन एंड अगेन। बट दूसरी तरफ बात करेंगे, एचआरवी एलिमिनेट हो चुके हैं साइडर एंड देखिए अभी भी यहाँ पर होप स्पोर्ट्स चील मार के कोई दिक्कत नहीं, आसपास कोई टीम भी नहीं, सर्कल देखिए 8 टीम है, 28 प्लेयर, सर्कल अभी भी इनफ स्पेस है, दूसरा ही सर्कल है। दैट मीन्स कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जस्ट सेइंग यहाँ पर, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर आप एचआरवी के जो यहाँ पर अभी तक डोमिनेशन थे, जो यहाँ पर जो यहाँ पर कहने के कंटेंडर थे यहाँ पर फॉर दैट विनिंग दिस गॉड सीरीज, आप मुझे लगता है होप स्पोर्ट्स आप कहीं न कहीं वो उम्मीदों पर ज़्यादा कहीं न कहीं हमें कायम दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बस ये आखिरी मैच अच्छा भी थे होप ई-स्पोर्ट्स का। वो विनर विनर चिकन डिनर के लिए खेल रहे हैं ज़ील। एंड सर्कल में गलती ना हो जाए। होप ई-स्पोर्ट्स का ये पहला विनर विनर चिकन डिनर रहेगा बाय द वे नॉर्थ ईस्ट बीजेएमआई गोट सीरीज़ का। पहला विनर विनर चिकन डिनर उन्हें चैंपियन भी क्राउन कर सकता है। एंड डेफिनिटली होप ई-स्पोर्ट्स पीएमपीएस में भी काफ़ी अच्छा खेले थे, काफ़ी आगे तक गए थे। नॉर्थ ईस्ट की वन ऑफ द बेस्ट टीम्स होप ई-स्पोर्ट्स, काफ़ी तजुर्बा है इस टीम के पास। नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे बड़ा इवेंट, नॉर्थ ईस्ट बीजेएमआई गोट सीरीज़। गोट टीम आइडेंटिफाई होगी यहाँ से। गोट टीम निकल कर आएगी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टीम ऑफ नॉर्थ ईस्ट। Who will it be? Will it be Megatron HRV or will it be Hope Esports? वेल ज़्यादा समय बचा नहीं है। ये स्टेज 2 है एंड मैंने कहा था शुरुआती दौर में काफ़ी सारी फाइट्स होगी, एंड सर्कल में ज़्यादा प्लेयर्स शायद हमें जीवित ना नज़र आए। एंड वैसा ही इस मुकाबले में हुआ, एंड सर्कल में ज़्यादा खिलाड़ी जीवित नहीं रहेंगे। इनफैक्ट स्टेज 2 में ही मात्र 28 खिलाड़ी और 8 टीमें जीवित है, और ये सारी वो टीमें हैं जो कि पॉइंट्स टेबल पर अनसर्टेन पोजीशन होल्ड कर रही है, जहाँ से वो काफ़ी अच्छी धनराशि अपने लिए जीत सकते हैं, और अगर वो खराब खेले तो धनराशि वो हार भी सकते हैं। ये सारी टीम्स कंटेंशन में है एंड इसी वजह से इतना पैसिव खेल रही है 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स। पिछला मुकाबला अच्छा रहा उनके लिए, विनर विनर चिकन डिनर निकाला। इनफैक्ट 4 अल्फा ई-स्पोर्ट्स ने पिछले मैच में पीएनसी को एलिमिनेट करके, पहले मुकाबले में हमने देखा इक्वल्स ऑफ लास्ट जनरेशन, उनका विनर विनर चिकन डिनर आया था। सो ये सारी टीम्स टेबल पर एक काफ़ी क्रूशियल पोजीशन मेंटेन कर रही है, इसी वजह से इतनी पैसिवनेस अभी के लिए लॉबी के अंदर। ट्राइब हर्डमैन, उन्हें किसी बात का डर ही नहीं है ज़ील। ट्राइब हर्डमैन अपने अंदाज में ही रहते हैं और अपने अंदाज में ही खेलते हैं। एंड ट्राइब हर्डमैन बनी वो टीम, पहली टीम जिन्होंने मेगाट्रॉन एचआरवी को शुरुआती दौर में एलिमिनेट किया। अभी तक जिस भी टीम ने कोशिश की वो सारी टीम्स नाकाम हुई हैं। ट्राइब हर्डमैन ने कर दिखाया।
आखिरी मैच में सारी डिमांड्स पूरी हो गई है। बट अब होप ई स्पोर्ट्स उनसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है एंड होप ई स्पोर्ट्स क्या उम्मीदों पर खरे उतर पाएँगे? वेल इस समय होप ई स्पोर्ट्स पर पूरे मणिपुर की नज़रें टिकी हुई है। मणिपुर का नाम रोशन करना चाहेगी होप ई स्पोर्ट्स, रिस्पेक्ट मणिपुर के लिए और बढ़वाना चाहेंगे बाय विनिंग नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई कोच सीरीज़। गर्व है मणिपुर का, प्राइड है मणिपुर का, होप ई स्पोर्ट्स, हर कोई पसंद करता है इन्हें। वेल टीम आरसीएन आ चुके हैं इक्वल्स ऑफ लास्ट जनरेशन के साथ फाइट करने के लिए। हीकू नॉकडाउन हो चुके हैं, अच्छा सलामत था, अच्छा एग्जीक्यूशन आरसीएन ई स्पोर्ट्स का। पहली ओपनिंग मिल गई, एक और ओपनिंग मिल जाती है, टॉक्सिटी नॉकडाउन हुए, तुरंत उन्हें फिनिश कर दिया जाएगा। ओरोची विद अ क्विक 1v2। इक्वल्स ऑफ लास्ट जनरेशन बिखर रहे हैं, खंडू को भी नॉकडाउन कर दिया गया खाई के द्वारा। And now one last player surviving for Echoes of Last Generation. And broken wall पर है वो player. मून का ग्रेनेड काय को नॉकडाउन कर देगा. Is there any hope of seeing another clutch? क्या एक और क्लच हम देख सकते हैं? उनकी मोलोटॉव गॉडसन को भी नॉकडाउन कर देती है। वेल अब चांसेस क्लच के बढ़ चुके हैं। टीम आइकनिक का भी इस्लाम में आ चुका है। ओरोची चुपचाप कोने में बैठे हुए हैं। एंजेंजी अकेले आया इस्लाम में देने के लिए। टीम कहाँ है? वेल टीम भी आ चुकी है। ओरोची एलिमिनेट हो जाते हैं एंड क्लच अगेन by Echoes of Last Generation's Moon, and just by using utilities, grenades and molotovs, he executed a 1v3. What a play! ये तीसरा क्लच है by the way इस आखिरी मुकाबले का of North East BGMI Gold Series Grand Finals Day 2. बहुत ही प्यारा है ना। इस टूर्नामेंट के अंदर गॉड सीरीज के अंदर हमने कुछ अच्छे नेट यूटिलिटीज का भी हमने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हुए देखे टीम को। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें भी रहते हैं। बट दूसरी तरफ फॉर अल्फा स्पोर्ट्स पीछे से शॉट्स आ रहे हैं, वहां पर स्मोक्स आई एम नॉट श्योर है या नहीं, लेकिन निकलना मे भी सही हो सकते हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी गवाए आपने, लेकिन दूसरे खिलाड़ी अपना गवाए तो बेहतर। आपके अभी भी संभावना है कि हाँ इस मैच पर भी आप चिकन डिनर लेकर जा सकते हैं। मिरामार पे ऑलरेडी आपके पास है एंड ये टीम को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन चलो यहाँ पर राबाई सामाहाउ अपने टीममेट के साथ रिग्रुप करने में कामयाब। बट होप स्पोर्ट्स को देखिए इतने आराम से बिना कोई दिक्कत होगी, बिना कोई प्रेशर के, एंड आई डोंट थिंक सो आप यहाँ पर होप स्पोर्ट्स को रोक पाएंगे यहाँ पर, बिकॉज दे हैव द फायर पावर। वो फायर पावर है होप स्पोर्ट्स के पास। दे आर प्लेइंग पैसिव बिकॉज नॉट ऑफ की वो डर रहे हैं यहाँ पर फायर पावर नहीं है या तो फाइट नहीं ले सकते, बिकॉज दे नो कि यहाँ पर आप फाइट लेकर कोई फायदा नहीं। जस्ट इंतजार कीजिए, सर्वाइव कीजिए। ऑलरेडी जो टीम टॉप 1 पे थे, जिसके अराउंड आप कंटेस्ट कर रहे थे, वो टीम बाहर हो चुके। नो नीड टू डू अननेसेसरी थिंग, रिस्क लेने की कोई काम नहीं। लेकिन ऑल्सो एट द सेम टाइम होप स्पोर्ट्स इतना पैसिव ना हो जाए कि आप 1-2 पॉइंट से इवन आफ्टर लाइक चिकन निकालेंगे तो ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे। लेकिन अगर गलती से चिकन डिनर आपके पास नहीं आते एंड फिनिशर्स अगर 1-2 पॉइंट्स भी वहां पर छूट जाते हैं साइडर, ये कहीं ना कहीं एक देखने वाली बात रहेंगे होप स्पोर्ट्स को, क्योंकि हमने कुछ टूर्नामेंट के अंदर भी देखा है यहाँ पर ज्यादा ही कंफर्टेबल हो जाते हैं टीम्स। एंड होपफुली होप स्पोर्ट्स उस तरह की गलती ना करे। देखिए अभी के तो माइंडसेट है कि 3-4 एलिमिनेशंस के साथ विनर विनर चिकन डिनर निकाले। मुझे लगता है कि 15 अंक तो इनफ रहेंगे उस लीड को कवर अप करने के लिए। नया सर्कल निर्माण होने वाला है। होप ई-स्पोर्ट्स सर्कल का नॉर्थ उन्होंने एक्वायर कर रखा है। ट्राइबर्डमैन राइट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगला सर्कल भी उन्हें फेवर करेगा। टीम आइकनिक ईगल्स ऑफ लास्ट जनरेशन की मून उनके काफी ज्यादा करीब है, बट टीम आइकनिक एंड ईगल्स ऑफ लास्ट जनरेशन की मून दोनों भी टीमें बाहर है। मून वेल इकलौते खिलाड़ी है, ही हिमसेल्फ इज अ टीम राइट नाउ, वन मैन आर्मी की तरह है। क्लच ही कर दिया उन्होंने टीम आरसीएन के अगेंस्ट, बट अब उन्हें भी मूव करना है एंड एक्सपोज हो सकते हैं वाइल मूविंग। आंखें खुली रखनी टीम आइकनिक को, चौकन्ना रहना है। अगर ऐसा वो करते हैं तो डेफिनेटली ईगल्स ऑफ लास्ट जनरेशन के मून के ऊपर वो धावा बोल सकते हैं, उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं, उनके काफी करीब से मूव करें ना। इट सीम्स लाइक टीम आइकनिक इज ट्राइंग टू फाइट ईगल्स ऑफ लास्ट जनरेशंस मून। जी हाँ, डेंजर के हाथों में ग्रेनेड है और मून फिर एक बार एक क्लच लाइक सिचुएशन में एक 1v4 का सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। जेंजी थोड़ा पीछे रुके हुए हैं, बड़ा मून वो खुद नीचे आए, शॉर्ट कनेक्शंस अच्छे बनाए। जब डैमेज डील किया जेंजी के ऊपर, इनफ नहीं था डेफिनेटली, बट अच्छी शुरुआत की डैमेज डील करके। लेकिन जेंजी आगे गए, मून सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज हो गए, हाथ में ग्रेनेड था। जेंजी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए मून को एलिमिनेट कर दिया। Because of last generation's Moon's reign ends on 7th position seed.
बहुत ही वहाँ पर कहूँगा कि यस हाँ तो मैंने आई एम नॉट श्योर मे बी वहाँ पर एक कहीं ना कहीं यूटिलिटी एक ऑप्शंस रहते हैं जब सामने आपके 2-3 प्लेयर्स आपको पुश करे तो कहीं ना कहीं वो बेहतर ऑप्शंस रहते हैं लेकिन एट सेम टाइम टाइमिंग भी कहीं ना कहीं वो बहुत ही क्रूशियल रहते हैं बट एनीवे अभी के टाइम पर यहाँ पर 3 मिला के 2 खिलाड़ी नॉक पर है सीधा आइकॉनिक की तरफ से भी पुश किए जा रहे हैं यहाँ पर इस समय यहाँ पर जोएल के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हाँ इस पुश को रोका जाए लेकिन जोएल के ऊपर कहीं ना कहीं वो रेड जोन बनाते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉट ऑफ नेट हर चीज की उपयोग करते हुए एंड आई थिंक यहाँ पर टीम ईला के लिए बचने की संभावना है आई थिंक क्या एलिमिनेट हो चुके हैं एंड आई थिंक यस जोएल को भी बाहर करेंगे एंड उसके साथ यहाँ पर आइकॉनिक अभी तक मैं ये कह रहा हूँ कि ये गेम कहाँ थे एंड अगर ये और कुछ मैचेस इस तरह से खेलते तो चीजें स्टोरी डिफरेंट रहते हैं आइकॉनिक के लिए लेकिन जो भी है यस दे आर शोइंग कि हाँ ये टीम के पास भी वो क्षमता है जस्ट मैटर ऑफ कि यस कुछ दिन बेहतर रहते हैं आपके कुछ दिन खराब जाते हैं 2 ही दिन के टूर्नामेंट है तो ऑफकोर्स आइकॉनिक के पास उतने समय नहीं है कि यहाँ पर वो काम बैक करे वह उतने लॉन्ग फॉर्मेट टूर्नामेंट है तो यस बट एट द एंड आखिर पर जो भी परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं तो वो एक झलक तो दिखा के जा रहे हैं यहाँ पर अभी तक है टीम बाय द वे एक मौका बन सकता है चिकन डिनर के साथ खत्म भी करे लेकिन फॉर मणिपुर फॉर अल्फा स्पोर्ट्स ये टीम खाता खोला नहीं एक खिलाड़ी की कैजुअलिटीज है लेकिन अभी मुझे कहीं ना कहीं दिल के थोड़े से कोने पे मुझे लग रहा है कि ये टीम चिकन डिनर लेकर जा सकते हैं जिस तरह के सर्कल बने हैं द ओनली जी थिंग इसकी अगर कोई खिलाड़ी स्लैमिंग करते आई डोंट थिंक सो होप स्पोर्ट्स तो अगर वो कंप्लीटली सर्कल फोर्स नहीं करते मजबूर नहीं करते होप स्पोर्ट्स तो किसी भी टीम के अगेंस्ट वो सीधा स्लैमिंग करके फाइट तो नहीं लेंगे बट या ट्राइब हार्टमैन ये टीम का कोई ठिकाना नहीं है ट्राइब हार्टमैन का प्लेइंग स्टाइल ही है एग्रेसिव ज्यादा सोचते नहीं है जहां पर लगता है कि हाँ हमारे पास सर्कल नहीं है अभी सर्कल के अंदर जाना है तो ये टीम सीधा पुश करते हैं चाहे इंफॉर्मेशन हो या ना हो सामने कौन सी टीम है क्या है वो स्थिति नहीं देखते एंड इस तरह की टीम हमेशा प्रॉब्लम रहते हैं बाकी की टीमों के लिए एंड आई थिंक या मुझे लगता है अभी के लिए फॉर अल्फा स्पोर्ट्स के लिए भी वो चीजें कहीं ना कहीं कंसर्न रहेंगे एंड लेट्स होप कि यहाँ पर चीजें जो टीमें जो मेहनत करे वो टीम बेहतर करके जाए एट द एंड बट लेट्स होप यहाँ पर बट ओके यहाँ पर देखिए सीनियर फ्रॉम सेम सीनियर फ्रॉम मेगाटोन ई स्पोर्ट्स एनी टॉप 5 के अंदर आ चुके साइडर वाओ ये एक अच्छी संकेत है यहाँ पर बट द थिंक इसकी सर्कल शिफ्ट आ चुके हैं एंड ही हैज टू मूव एंड टाइम इस समय सीनियर के पास बहुत ज्यादा नहीं चलो 1 मिनट 30 सेकेंड लेट्स सी कि यहाँ पर नेक्स्ट सर्कल के अराउंड किस तरह से सीनियर मूव करेंगे ऑन फीट जाने की सोच रहे हैं शायद क्या व्हीकल का फ्यूल खत्म हो चुका है या फिर विरोधियों को आवाज ना आ जाए इंजन का इसी वजह से ऑन फीट जा रहे हैं वेल इतना भी सोचिए बस फैम यही करे तो व्हीकल के साथ ही चले जाइए सर्कल बहुत ज्यादा बड़ा है अगर आगे चल के सर्कल आपके ऊपर से हट गया तो फिर आप एक्सपोज हो जाओगे टीम आइकनिक बीच में फंस सकते हैं आगे खाए पीछे कुआ पीछे टीम होप स्पोर्ट्स है आगे फोर अल्फा स्पोर्ट्स दोनों मणिपुर की टीम्स एक साथ मिलकर हाथ मिलाकर एलिमिनेट कर सकते हैं टीम आइकनिक को 8 एलिमिनेशंस है टीम आइकनिक के पास एलिमिनेशंस भरपूर निकाले गए पहला मुकाबला मुझे याद है टीम आइकनिक #3 उन्होंने निकाला था सो टूर्नामेंट की शुरुआत एक अच्छे अंदाज में समाप्ति भी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं फिर ये सारी चीजें जो हम कहते हैं कि टूर्नामेंट की समाप्ति अच्छे अंदाज में कर रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि हम इतना ज़्यादा क्यों इस चीज़ पर दबाव डाल रहे हैं कि टूर्नामेंट की समाप्ति अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आप पॉजिटिविटी लेकर जा रहे हो। अगर किसी टूर्नामेंट को आप खत्म कर रहे हो, पॉजिटिविटी आप लेकर जा रहे हो एंड एज़ अ प्लेयर अगर आप प्लेयर की पर्सपेक्टिव से सोचते हो, तो अगर आपका पूरा टूर्नामेंट खराब बीता है एंड लास्ट मैच में आपने अच्छा किया तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा तो रहेगा कॉन्फिडेंस आपके अंदर, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस ज़मीन के अंदर तो नहीं धँस जाएगा। कहीं न तो कहीं आपके अंदर थोड़ा दिलासा रहेगा मन के अंदर कि आपने आखिरी मैच में तो अच्छा किया। तो इसी वजह से लास्ट मैच में अच्छा फिनिश करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेल वही अगर आप सारे मैचेस अच्छे खेले हो, लास्ट मैच में थोड़ा-सा ब्लंडर हो जाए तो फिर इनसिक्योरिटी आ जाती है। आप ओवरथिंक करने लग जाते हो कि लास्ट मैच हमने ब्लंडर कर दिया एंड कहीं न तो कहीं फिर एक लेयर ऑफ सेल्फ डाउट भी आने लग जाती है कि जो भी हमने परफॉर्म किया वो वाज़ दैट लक? तो ऐसी चीज़ें प्लेयर साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। इसी वजह से कहा जाता है कि भले ही आपका पूरा टूर्नामेंट अच्छा नहीं बीता हो, आप लास्ट मैच को अच्छा खेलिए, लास्ट मैच में परफॉर्म कीजिए। मेगाट्रॉन एनी इस मुकाबले से एलिमिनेट हो जाएंगे। सैम ही फॉट लाइक अ लायन लाइक अ वॉरियर ही फॉट एंड फाइनली ही विल गेट एलिमिनेटेड। 5वें पायदान पर मेगाट्रॉन एनई बाहर हो जाती है। वो कहावत है ना कि जस्ट फिनिश वेल व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट ट्राई टू फिनिश इन अ पॉजिटिव वे। तो वही करना चाहती है टीम्स। टीम आइकनिक भी वही करना चाहते हैं। बचती अब 4 टीमें और कुल मिलाकर 14 खिलाड़ी सील। आई थिंक सर मुझे लगता है यहाँ पर इवन
जिस तरह से सर्कल होप के अराउंड बन रहे हैं यहाँ पर, होप के पास पहली एडवांटेज तो दे हैव द हायर ग्राउंड, दे हैव द इंफॉर्मेशन। जितने भी टीम से आसपास आप पूरी टीम की इंफॉर्मेशन है होप स्पोर्ट्स के पास। नंबर्स अभी तक बनाए रखे हैं। सर्कल हर बार जब भी शिफ्ट ले रहे हैं, यस हल्का सा अब सर्कल से बाहर हो चुके हैं होप स्पोर्ट्स, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट की यस टीम के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। अब देखना है कि जो थोड़ी बहुत हमारे साउथ वेस्ट की तरफ से ट्राई अपार्टमेंट जब मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ये फाइट देखने वाली रहेंगे। हायर ग्राउंड टू लोअर ग्राउंड, हायर ग्राउंड के पास एडवांटेजेस रहेंगे, बट दिस इन दिस सिचुएशन, इन दिस पोजीशन, इवन यहाँ पर आइकॉनिक दिक्कतें बढ़ा सकते हैं होप के लिए, क्योंकि होप के पास हायर ग्राउंड तो है, अच्छे विजन रहते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ वर्नेबल। आप ही ज्यादा एक्सपोज होंगे वहां पर। एंड थोड़ा सा हिल्स एरिया पर आप उतनी अच्छी तरीके से वो स्मोक्स जो है, व्हीकल्स जो है उसके कवर्स नहीं बना पाते। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक लगता है एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। हम ओनली नाउ कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्राई अपार्टमेंट की नेक्स्ट मूव क्या रहेंगे उस पर भी निर्भर करते हैं कि क्या यहाँ से होप ई स्पोर्ट्स अपने लिए वो दावेदारी जो अभी तक बनाए रखे थे फ्रॉम थ्रू आउट दिस डे 1 डे 2 एंड एचआरवी के जो टॉप 1 अभी तक रिटेन की थी उसको तोड़ पाएंगे या नहीं। बट दूसरी तरफ ट्राई अपार्टमेंट दे आल्सो टॉप 5 के अंदर थे बाय द वे। एक अच्छे मैच यहाँ पर जो ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, अच्छे खासे पॉइंट्स है जी। फिनिशर्स के। एंड इवन फॉर यूएल फॉर अल्फा ई स्पोर्ट्स, ये सारी टीमें। लेकिन इस समय बात करेंगे स्मोक पाथ क्रिएट तो किए गए, लेकिन दैट वाज कंप्लीटली कहूंगा कि नॉट अ काइंड ऑफ स्मोक पाथ। जस्ट आप देखिए स्मोक जगह जगह पर थे, लेकिन इट वाजंट इनफ फॉर द टीम एंड उसका फायदा उठाएंगे आइकॉनिक। लेकिन स्लैमिन आ तो चुके हैं, लेकिन एक खिलाड़ी को ऑलरेडी डाउन कर चुके हैं। फॉर अल्फा ई स्पोर्ट्स के भी किस्मत कहीं ना कहीं यहाँ पर पोजीशन जो भी मिलने वाले वाह। पॉइंट जो भी ओवर पे अपने लिए जगह बनाएंगे, ये फाइट कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे। इस समय डेंजर की बात करेंगे, हीलिंग करेंगे अपने लिए और एक फिनिशर जुटा कर जाएंगे। लेकिन नीचे इस समय धीरे धीरे टीम फॉर अल्फा के खिलाड़ी ओह। डाउन होते हुए, लेकिन दूसरी तरफ ट्राई अपार्टमेंट का यहाँ पर इस समय नॉक होना। ट्राई अपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि वो थोड़ी वाइडर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे एंड उसका फायदा पूरी तरीके से होप ई स्पोर्ट्स के कदमों में। एंड नाउ यहाँ से मुझे आई डोंट थिंक सो यहाँ पर होप ई स्पोर्ट्स किसी तरह से भी चौक करेंगे। एंड ट्राई अपार्टमेंट एक खिलाड़ी डाउन है, 3v4 सिचुएशन। होप ई स्पोर्ट्स के पास हायर ग्राउंड, दे हैव द नंबर्स, दे हैव द इंफॉर्मेशन। एंड आई थिंक मुझे लगता है यहाँ से आप रोक पाना होप ई स्पोर्ट्स को ऑलमोस्ट ना के बराबर, ऑलमोस्ट यहाँ से इम्पॉसिबल रहेंगे फॉर इवन फॉर द ट्राई अपार्टमेंट। ट्राई अपार्टमेंट के दो प्लेयर्स ने टीम आइकॉनिक के ऊपर पुश कर दिया। होप ईस्पोर्ट्स साइडलाइन से परेशान कर रहे, टीम आइकॉनिक के प्लेयर्स भी ग्रेनेड्स बरसा रहे। होप ईस्पोर्ट्स के सीजू भी लगातार ग्रेनेड्स बरसा रहे। यस सर, वो तो फिनिश भी हो चुके हैं। आई एम अफ्रेड कि ट्राई अपार्टमेंट के कोई खिलाड़ी नॉकडाउन हुए। कटलिस बार-बार बचे हैं, 10 एचपी पे सर्वाइव कर रहे हैं। दैट वाज अ क्लोज कॉल, नॉकडाउन वो हो सकते थे। क्लच गॉड डेंजर को नॉकडाउन कर दिया। एंड होप ईस्पोर्ट्स ने तुरंत एक्सेलरेटर पर भारी पंजा दे दिया है। एलिमिनेशंस अब जितने भी उनके सामने वो सारे इकट्ठा करना चाहते हैं। उनके सामने इस समय 5 कंपेटिटर्स है और वो सबको एलिमिनेट करके कुल मिलाकर 7 एलिमिनेशंस के साथ विनर विनर चिकन डिनर निकालना चाहते हैं। एलमिन कटलिस को नॉकडाउन कर देगी। कंफर्मेशन क्या मिल पाएगा साइडलाइन से? कहीं टीम आइकॉनिक उस फ्रैग को स्टील ना कर दे। वेल टीम आइकॉनिक वो तो खुद सफर कर रहे हैं एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस में। ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस है नहीं उनके पास। ब्रिलियंट ग्रेनेड बाय सीजू। वॉली गेट्स नॉक्ड आउट। आखिरी खिलाड़ी ओपन में है लेकिन उन्हें देख नहीं पाए सीजू। पैराडॉक्स चोरी चुपके उस पेड़ तक पहुंच गए। एलमिन उन्हें पैराडॉक्स ने नॉकडाउन कर दिया। वेल पैराडॉक्स ही इज ट्राइंग टू चैलेंज गॉड्स प्लान राइट नाउ। होप ईस्पोर्ट्स को वो रोकना चाह रहे हैं लेकिन पैराडॉक्स को एलिमिनेट कर दिया। जगन बाहर हो चुकी है ट्राइबर्डमैन। होप ईस्पोर्ट्स नाउ वन स्टेप क्लोजर। एक और खिलाड़ी नॉकडाउन हो जाएगा। जेंजी रेंजर आखिरी खिलाड़ी, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एंड इट इज ओवर। होप ईस्पोर्ट्स आखिरी मैच में विनर विनर चिकन डिनर निकालेंगे और शायद दे हैव सील्ड द डील। नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोट सीरीज ग्रैंड फाइनल्स डे 2 मैच नंबर 8। आखिरी मैच में होप ईस्पोर्ट्स ने एक गजब का कमबैक कर दिखाया। विनर विनर चिकन डिनर निकाला और अब मेगाट्रॉन एचआरवी सोच रहे होंगे कि क्या हम चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर डिपेंड्स ऑन कि एचआरवी ने कितने पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं। आई थिंक कुछ फिनिशेस तो थे एचआरवी के पास, बट अभी भी सवाल रहेगा कि कितने पॉइंट्स जी। निकाले। बट आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर इनाफ नहीं थे तो क्लोज हो सकते हैं यहाँ पर। जहाँ तक टू बी ऑनेस्ट मेरी तरफ से मुझे लग रहा है कि होप यहाँ पर चैंपियन बन चुके हैं या बन सकते हैं। बट स्टिल लेट्स सी ओवरऑल पॉइंट्स भी आई थिंक बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे यहाँ पर हमारे दर्शकों को। बट आई थिंक बहुत ही कहूंगा कि यहाँ पर एचआरवी ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि एचआरवी ने खराब खेला वहाँ पर। दे हैव प्लेड द गेम, ज्यादा कुछ किया नहीं वहाँ पर, जस्ट कि वहाँ पर अनफॉर्चुनेट दे हैव टू टुक दैट फाइट। वहाँ पर फाइट लेने पर मजबूर थे क्योंकि टीम बहुत ही क्लोज इनफ थे वहाँ पर जो पहले फाइट जी। लिए वहाँ पर एचआरवी की तरफ से। And बहुत ही अनलकी कहूंगा, अनफॉर्चुनेट कहूंगा कि टीएचएम जैसी टीम ही वहीं से रोटेट कर रहे थे, जो ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा देखते नहीं। टीएचएम
फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच ही मैंने कहा था कि ये टीम ज़्यादा एग्रेसिव जाना पसंद करते हैं। उस तरह की टीम जब रोटेट करे उसी टाइम पर एचआरवी का वहाँ पर फाइट होना, दैट वाज अ काइंड ऑफ कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट, बट लेट्स सी यहाँ पर क्या किस तरह से चीज़ें चलते हैं। एंड या यस, हमारे पास थोड़े बहुत समय है यहाँ पर, एंड ओवरऑल पॉइंट सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। सो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, बट साइडर यस। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर मेरे एस्टिमेट के हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो आई थिंक होप स्पोर्ट्स यहाँ पर ये गॉड सीरीज जीत चुके हैं। देखिए, मुझे भी ऐसा लगता है, बट मे बी मुझे मे बी मेगाट्रॉन हाँ, मे बी एचआरवी बट हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग माइट हैपन। अभी भी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, बट ज़ील को जो लगता है वो उन्होंने बताया कि शायद होप ई-स्पोर्ट्स जीत चुकी है। मणिपुर में सेलिब्रेशंस शुरू हो चुके होंगे दैट होप ई-स्पोर्ट्स फाइनली चैंपियन वो बन सकते हैं। वेल, अब तो हमें वेट करना होगा ओवरऑल स्टैंडिंग्स का। ओवरऑल स्टैंडिंग्स जब आएगी तब हमें एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि होप ई-स्पोर्ट्स सचमुच चैंपियन बने या फिर फर्स्ट रनर अप बनेंगे। बट फर्स्ट रनर अप के साथ भी होप ई-स्पोर्ट्स आई डोंट थिंक कि डिसअपॉइंटेड रहेंगे। बट मेगाट्रॉन एचआरवी अगर उन्हें फर्स्ट रनर अप मिलता है तो आई मीन उनसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कौन ही होगा? 7 मैचेस टेबल टॉपर रहे, #1 पर रहे, 8वें मैच पर ही उन्हें #2 पर ढकेल दिया गया टीम होप ई-स्पोर्ट्स के द्वारा। ये तो सचमुच बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। एंड मेगाट्रॉन एचआरवी तो इस समय दुआ कर रहे होंगे कि ऐसा ना हो उनके साथ। बिकॉज़ मुझे भी लगता है कि जितनी कंसिस्टेंसी के साथ मेगाट्रॉन एचआरवी खेले हैं, दे डिज़र्व टू विन, दे डिज़र्व टू बिकम द चैंपियंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट बीजीएमआई गोल्ड सीरीज़। बट अब क्या ही कह सकते हैं, आई हैव नो वर्ड्स हील। वही यहाँ पर शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते कि किस तरह के यहाँ पर अभी टीम्स के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर यहाँ पर चीजें चल रहे होंगे। बहुत सारे सवाल रहेंगे कि सोच रहे होंगे कि काश वो फाइट ना होता, काश हम या इस पर्टिकुलर जगह से रोटेट नहीं करते या तो वहां पर नहीं होल्ड करते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें चलती है, लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन यस, जैसे कहूँगा, ऑफ कोर्स डिजर्विंग है एचआरवी भी गॉड सीरीज के पहले ही सीरीज पर अपने लिए वो खिताब जीतना। बट यहाँ पर मैं तारीफ करूंगा होप स्पोर्ट्स की भी। यहाँ पर दे हैव शोन कि मैच्योरनेस क्या रहते हैं, एक्सपीरियंस क्या होते हैं, वो या कहीं ना कहीं दिखाया है एक बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल के साथ। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अननेसेसरी फाइट नहीं लिया थ्रू आउट दिस। कहूंगा कि स्पेशली डे 2 के अंदर पैनिक सिचुएशन में मैंने कभी भी देखा नहीं जिस तरह से खेल रहे थे द टीम। दे वर प्लेइंग यस। देयर ओन गेम वहां पर। एंड मैं तो उम्मीद ही यही कर रहा था कि होप स्पोर्ट्स ज्यादा कुछ ना करे, क्योंकि हमने बहुत टाइम देखे कि इस तरह के जब पॉइंट्स चेस रहते हैं यहाँ पर टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 पर, समझदारी यही रहती है कि आप अपनी गेम पर खेलिए। And पिछले बार भी मैंने यही कहा था कि होप स्पोर्ट्स को ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं, कुछ ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई करने की कोशिश नहीं। पॉइंट्स डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है। एचआरवी जैसे भी खेले, यस, एचआरवी अगर चिकन निकालते, एचआरवी बढ़िया खेलते हैं, तो यस दे हैव प्लेड गुड इनफ टू लाइक विन द टूर्नामेंट। बट अगर एचआरवी कुछ गड़बड़ होते जो हमने देखा यहाँ पर, थोड़े अर्ली एलिमिनेट हुए, दिस वाज द फर्स्ट टाइम एचआरवी अर्ली एलिमिनेट हुए थे ज्यादा या विदाउट मच पॉइंट। एंड होप स्पोर्ट्स ने भी वो चीज को कहीं ना कहीं देखा था, भापा था, कैलकुलेशन वाज देयर कि होप स्पोर्ट्स को पता था कि पॉसिबिलिटी यही है कि हम अपनी गेम पर ही फोकस करें, रेदर देन कि हम अननेसेसरी आउट ऑफ द बॉक्स जाए या तो हमारी जो गेम प्लान है उसके बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करके। क्योंकि देखिए इट वाज रिस्की, एंड एग्जैक्टली वही किया। एंड लेट्स सी, अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट वो मेरा एस्टिमेट था कि हाँ होप स्पोर्ट्स जीत सकते हैं, बट एचआर के नेवर नो, एचआरवी भी यहाँ से जीत सकते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मे बी 12-13 पॉइंट्स की डिफरेंसेस थे बिटवीन द टॉप 1 टॉप 2 साइडर, जहां तक मैंने मेरे एस्टिमेट के हिसाब से। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट यहाँ पर जो भी चीजें चलते हैं यहाँ पर, बिकॉज देखिए जस्ट एचआरवी की बात करेंगे, मेगाट्रॉन की बात करेंगे, द ओनर इज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। बट स्टिल मैं तो यहाँ पर यही कहूंगा, जो भी टीम बेहतर खेले वही टीम जीते यहाँ पर। एंड जी। मैं तो हमेशा जो भी बेहतर टीम खेलती है उसको सपोर्ट करता हूँ, नो मैटर कि मेरे क्लोज फ्रेंड कौन है, जो प्लेयर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करे वो कितने मेरे करीब है या कितना मैं जानता हूँ। मेरा तो हमेशा यही रहता है। एंड लेट्स सी यहाँ पर, बट भूलेंगे नहीं यहाँ पर फॉर यूएल, आई मीन फॉर अल्फा ई स्पोर्ट्स, उसकी भी मैच ट्रिपर चिकन डिनर थे। सवाल है कि वो टीम भी कितने पायदान पे अपने आप को पाएंगे। या एंड दूसरी तरफ बात करेंगे सागा मिजोरम, थोड़ा अनफॉर्चुनेट कि कल के दिन डिसेंट थे टीम्स के परफॉर्मेंस, पॉइंट्स भी ज्यादा कहूंगा कि नीचे नहीं थे, बट उसके बाद आज के दिन उस तरह के परफॉर्मेंस आए नहीं। तो ये सारे टीम्स देखने वाले हैं। मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी थोड़ा सा हमें थोड़ा वहां पर काइंड ऑफ नॉट एग्जैक्टली गुस्सा, बट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट या तो कहूंगा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट थे जिस तरह से ओकम डायनेस्टी ने वहां पर पुश किया, जिस तरह से फाइट लिया ओकम डायनेस्टी ने। क्योंकि जी। उसकी मेगाट्रॉन ई स्पोर्ट्स एनी की भी पॉसिबिलिटीज थे वहां पर अगर बढ़िया जाते। एंड डेस्टिनी, सेम, लेंस, एंड ऑफ कोर्स वहां पर निंजा की बात करेंगे, दिस इंडिविजुअल्स हैव द पोटेंशियल टू गो फॉर बिग गेम इस तरह के अंडर प्रेशर सिचुएशन। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। एंड यस, थोड़ा कहूंगा कि मेगाट्रॉन स्पोर्ट्स एनी की तरफ से नॉट अ काइंड ऑफ गेम प्ले वहां पर बेहतर होने चाहिए थे, बट
आई थिंक कहीं न कहीं दिस आर अ पार्ट ऑफ द गेम। ये तो चीज़ें कहीं न कहीं वो एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड वो जो चीज़ें कहते हैं वही तो हुआ वहाँ पर। एंड आई थिंक मेगाटॉन ई-स्पोर्ट्स वाज़न्ट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ फाइट्स अगेंस्ट टीम एडी। जी हाँ, नॉट द काइंड ऑफ गेम प्ले दे यूजुअली शो। नो रेप्नो में ड्रॉप क्लैश उनका काफ़ी कम हुआ है वैसे देखा जाए तो, आदत नहीं थी एंड सरप्राइज़ ही मिला था एक्सम डायनेस्टी की ओर से एंड डेलिबरेटली एक्सम डायनेस्टी वो गए नो रेप्नो की ओर। एक्सम डायनेस्टी को पता था कि हम निचले स्तर पर है पॉइंट्स टेबल पर तो डेफिनिटली हम मैच खराब कर सकते हैं मेगाट्रॉन एनी का। तो वही हुआ कि इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम एट द एंड ऑफ द डे आपको फाइट वैसी ही करनी है जैसे आप करते हो। बस बात ये है कि फाइट एक क्रूशियल स्टेज पर आपकी हो रही है और नॉर्मल स्टेज पर आपकी नहीं हो रही तो नथिंग चेंजेस। बट क्लच हुआ, सैम का क्लच हुआ, एक्सम डायनेस्टी को एलिमिनेट किया उन्होंने एंड आफ्टर दैट ही सर्वाइव्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, टॉप 5 तक पहुंचे जहां पर टीम को मात्र 1 अंक मिल सकता था, वहां से टीम को कुल मिलाकर मिले हैं 7 अंक। अगर हम प्लेसमेंट पे 3 जोड़ ले तो प्लेसमेंट के 3 एंड 4 एलिमिनेशंस के, मुझे लगता है उसके बाद एलिमिनेशन वो नहीं निकाल पाए तो 7 अंक मिले हैं। तो आई मीन Megatron, any definitely they must be grateful for what they fetched out from the last game of BGMI Northeast Gold Championship. But ओवरऑल स्टैंडिंग्स पर पता चलेगा हमें कि कितनी धनराशि उन्होंने जीती है, कितना ऊपर तक वो आ पाए आखिरी मैचेस में, आखिरी मैच में क्या पॉइंट्स टेबल पर किसी को उन्होंने ओवरटेक किया। और लीजिए आ चुकी है ओवरऑल स्टैंडिंग्स एंड ओवरऑल स्टैंडिंग्स के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन चैंपियन बना है एंड इट्स होप ई स्पोर्ट्स बाय जस्ट 1 पॉइंट दे बिकेम द चैंपियंस ऑफ Northeast BGMI GOAT Series, the greatest of all time of Northeast India is Hope Esports. Can you believe that, Zeel? 1 पॉइंट से आखिरी मैच में वो डिफरेंस क्रिएट करें। इसलिए बार-बार हम यही बात करते हैं कि एक-एक पॉइंट्स यहाँ पर बहुत डिफरेंसेस ला सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मेरे यस कैलकुलेशन के हिसाब से तो मुझे लग रहा था बट आई वाज़न्ट 100% श्योर, लेकिन मुझे लग रहा था कि होप ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर जीत चुके हैं एंड एग्जैक्टली वही एंड दिस इज सो क्लोज फ्रॉम HRV यहाँ पर एंड बट कुडोस टू यस कांग्रेचुलेशन एंड कुडोस टू होप ई-स्पोर्ट्स। आई थिंक मैं यहाँ पर कहूँगा HRV ऑफ कोर्स दे आल्सो डिजर्विंग, दे हैव डोमिनेटेड, दे हैव सो कंसिस्टेंट बट हमने उतना हमने देखा नहीं, लेकिन होप ई-स्पोर्ट्स भी बहुत प्यारे गेम खेल रहे थे वहाँ पर बिना ज़्यादा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि हम बार-बार चर्चा कर चुके हैं एंड आई थिंक दे हैव प्लेड ब्यूटीफुली एंड आई थिंक मुझे लगता है कि दे आल्सो डिजर्व दिस विन एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं शब्दों में हम कह नहीं सकते कि किस तरह के यहाँ पर इस समय यहाँ पर फीलिंग्स होंगे HRV के मेगाट्रॉन के, बट जो भी जीता आई थिंक दे डिजर्व एंड दिस टाइम द गॉड सीरीज सीजन 1 कहूँगा यहाँ पर जो गॉड रहेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नॉर्थ ईस्ट रीजन के वो एटलीस्ट रहेंगे फ्रॉम मणिपुर एंड दैट इज होप ई-स्पोर्ट्स एंड कंग्रेचुलेशन होप ई-स्पोर्ट्स। लेकिन फॉलो अप ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे आसाम से रिप्रेजेंट करते हुए मेगाट्रॉन ई-स्पोर्ट्स